हर पहल को पैक्स से लेकर एपेक्स तक पहुंचाने में सहकारिता संघ ने बहुत अच्छा तालमेल भी बिठाया है और प्रयास भी किया है। आज जब हम यहाँ सब आए हैं, तब मैं सहकारिता साथियों को ये कहना चाहता हूं कि 125 साल पुराना ये आंदोलन, इसने देश को अब तक काफी कुछ दिया है। ये सदी में हमने ढेर सारा उपलब्धियों को प्राप्त किया है, मगर विगत 25-30 साल से हमारा क्षेत्र एक ठहराव की अनुभूति कर रहा था। हमने ढेर सारे अचीवमेंट करे हैं, जैसे मैंने कहा, कृषि वितरण, ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में हम लगभग 29% का हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक के वितरण में 35% का हिस्सा सहकारिता आंदोलन का है। उर्वरक के उत्पादन में 25% का हिस्सा सहकारी क्षेत्र का है। चीनी के उत्पादन में 35% से ज्यादा हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है। स्पिंडल के क्षेत्र में लगभग 30% स्पिंडल देश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चलते हैं। दूध की खरीदी, बिक्री और उत्पादन में हमारा हिस्सा 15% को छू रहा है। गेहूं की खरीदी में 13%, धान की खरीदी में 20% और ढेर सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियां, मत्स्य उत्पादन समितियां और कोऑपरेटिव बैंक, इसके माध्यम से विशेषकर छोटे वर्ग की आजीविका के लिए सहकारी क्षेत्र के आंदोलन ने बहुत सारा हमने किया है। आज ये सहकारिता महासम्मेलन से देश भर की सहकारिता हमसे अपेक्षा कर रही है कि हमने, मोदी जी ने जो आजादी के अमृत काल की व्याख्या की है, आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी की शताब्दी तक की, ये 25 साल गत सदी में हमने जो योगदान देश के विकास में किया है, उससे ज्यादा योगदान ये 25 साल में करने का संकल्प आज इस सहकारिता सम्मेलन में हमने करना है। आज हमने यहां से तय कर जाना है कि सहकारिता के साथ युवाओं को जोड़ेंगे, सहकारिता को साथ महिलाओं को जोड़ेंगे और सहकारिता के माध्यम से गरीब व्यक्ति की अपने घर की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने का हम प्रयास करेंगे। सहकारिता का विकास सिमेट्रिक करने के लिए भी हमने इसी सम्मेलन के बाद चिंता करनी है। ढेर सारा काम हुआ है, मगर बहुत काम बाकी भी है। नए क्षेत्रों को भी सहकारिता के साथ हमने समाहित करना है और कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और एक खुलापन इस सहकारिता के अंदर आए, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन से सुधारों को हमने स्वीकारना पड़ेगा। इस दिशा में भी हम आगे बात करेंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ढेर सारे इनिशिएटिव सहकारिता के क्षेत्र में लिए हैं। सबसे पहले संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य और केंद्र के अधिकारों को खलल करे बगैर सहकारिता कानून में समानता लाने का एक प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और मोदी जी के इनिशिएटिव से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन का काम संसद की संसदीय समिति ने सर्वानुमत से करा है। ढेर सारा कंसल्टेशन आप लोगों के साथ भी हुआ है और इसी सत्र के अंदर ये कानून आने वाला है। इसके साथ साथ पैक्स के कानून, पैक्स के उपनियम, बायलॉज समग्र देश में अलग अलग थी। इसके अंदर एक वाक्यता लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के बायलॉज को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पैक्स के कानून को, उपनियमों को स्वीकार कर लिया है। देश के 85% पैक्स इस सितंबर के बाद एक ही बायलॉज से चलेंगे और उसके माध्यम से हमने पैक्स को बहुआयामी बनाने का काम किया है। पैक्स अब डेयरी का भी काम कर सकेंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति का भी काम कर सकेंगे। इससे पैक्स का एक्सपांशन
बहुत सरल हो जाएगा। और ढेर सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा है, जैसे कॉमन सेवा केंद्र, जिससे पैक्स को वायबल बनाने में तो लाभ होगा ही होगा, मगर पैक्स एक प्रकार से ग्रामीण सुविधा का आत्मा बन जाएगा। रिटेल आउटलेट को बदलने में भी हमने इनिशिएटिव लिए हैं। एक बहुत बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी प्रधानमंत्री जी ने अभी अप्रूव की है। हम इसको ट्रायल बेस पर सभी राज्यों में एक एक पैक्स को ले रहे हैं। इससे हमारा भंडारण व्यवस्था में अगर ये योजना हम सब मिलकर सफल करते हैं, मुझे विश्वास है होगी ही सफल, तो भंडारण व्यवस्था में कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा अगले 5 साल के अंदर होगी। इससे आप समझ सकते हैं पैक्स कितने वायबल होंगे। हमने देश भर की कोऑपरेटिव का एक डेटाबेस बनाया है, जिसका 90% काम समाप्त हो चुका है। यहाँ भारतीय सहकारी संघ में बैठकर सहकारिता मंत्रालय में और किसी भी रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार की ऑफिस में क्लिक करने मात्र से ही हर गांव के अंदर कितनी सहकारी संस्था है, हर तहसील के अंदर कितनी सहकारी संस्थाएं हैं, हर जिले में कितनी सहकारिता संस्था है, इसका एक मैप मिल जाएगा। इससे हम वैक्यूम को आइडेंटिफाई कर खाली जगहों की पहचान कर हम हमारे एक्सपांशन का काम करेंगे। अगले 3 साल के अंदर हमने लक्ष्य रखा है कि अभी जो 85,000 पैक्स है, इसके जगह अगले 3 साल में ये देश की हर पंचायत में पैक्स होगा। मतलब 3 लाख पैक्स इस देश के अंदर अस्तित्व में आएंगे। तभी जाकर सहकारिता का खाका बहुत मजबूत होगा। जेम प्लेटफॉर्म पर क्रेता के रूप में और मार्केटिंग के लिए, दोनों के लिए जेम से हमें मंजूरी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। गैस की एजेंसियों के लिए भी क्षेत्र को खोला है, पेट्रोल पंप के लिए भी खोला है। 11 से नए एफपीओ पैक्स के माध्यम से बन रहे हैं और अब खाद्य वितरण में भी पैक्स की भूमिका को हमारे खाद्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे इनिशिएटिव, सस्ती अनाज की दवाइयों की दुकानें जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र के माध्यम से होती है, वो भी अब पैक्स कर पाएंगे। ढेर सारे काम किए हैं। सालों से आयकर के कानून में हमें अन्याय होता था, कंपनी के साथ हमारी समानता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने एक ही झटके में सारी असमानताओं दूर कर कंपनी के साथ कोऑपरेटिव को एक समान दर्जा दिया है। इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होने वाला है। शुगर मिलों के सालों से लंबित 15,000 करोड़ के टैक्स डिस्प्यूट और फ्यूचर में ये टैक्स डिस्प्यूट जनरेट न हो, इस तरह की व्यवस्था करी है। मैं आज सबको विनंती करना चाहता हूं कि बहुत जोर से ताली बजाकर इसका स्वागत करिए। 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया के टैक्स डिस्प्यूट को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने एक ही विधेयक से रिजॉल्व कर आगे पर इस तरह से डिस्प्यूट खड़े न हो, इसकी भी कानूनी व्यवस्था करी है। हम डेटाबेस के साथ साथ एक सहकारी नीति भी बनाना चाहते हैं, जो अमृत काल के अंदर सहकारिता के एक्सपांशन का काम करेंगी। ट्रेनिंग, पारदर्शिता, ये दोनों पर भी बहुत थ्रस्ट देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सहकारिता इनिशिएटिव बनाने के लिए भी अभी अंतर मंत्रालय डिस्कशन चालू किया है। कुछ ही समय में हम इस पर निर्णय कर पाएंगे, जिससे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तहत तहसील तक जो हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है, उसको मॉडर्नाइज कर एक ही प्रोग्राम के तहत, एक ही अभ्यासक्रम के तहत समग्र देश के अंदर डेयरी के क्षेत्र के विशेषज्ञ बाहर निकलेंगे, बैंकिंग के निकलेंगे, कंप्यूटराइजेशन के निकलेंगे, सहकारिता क्षेत्र के भी हमारे सिद्धांतों को समझने वाले युवा इससे बाहर निकलेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन का प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम हाथ धरेंगे। ये यूनिवर्सिटी का काम इसलिए सरल है कि आज देश में सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण की लगभग 630 संस्थाएं वैसे ही काम कर रही।
उसको एक एक्सटेंशन बनाकर ये यूनिवर्सिटी बहुत सुचारू रूप से काम करेगी और एक समान कोर्स होने के कारण देश भर के सहकारिता आंदोलनों को गति मिलेगी। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय की जरूरत को वो इतना ही समझते हैं जितना मैं और आप समझते हैं। हर इनिशिएटिव को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मुझे विश्वास है कि मोदी जी की जो कल्पना है, हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, देश के जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ साथ जो नीचे का तबका है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीता था, जिसको मोदी जी ने अभी अभी ढेर सारी सुविधाएं दी है, अब वो अपनी बेसिक सुविधाओं की मशक्कत से बाहर निकला है। वो आशा के साथ अपनी नई पीढ़ी के सामने देख रहा है। उसके पास पूंजी नहीं है। इसकी छोटी छोटी पूंजी को एकत्रित कर कोऑपरेटिव से एक बड़ी पूंजी बनाकर उसको भी उद्यम के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। हर क्षेत्र में सहकारिता के एक्सपांशन के लिए आपके सहयोग की जरूरत है, मगर मैं फिर से एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि हमने भी स्वयं शिस्त से पारदर्शिता और परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा। ये कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं है। अगर हम ये कर लेते हैं तो समग्र देश के सहकारिता आंदोलन को हम बड़ा बल देंगे और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो सहकारिता का इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आज के महासम्मेलन के अध्यक्ष माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का अत्यंत ऊर्जावान एवं प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट एवं एडवाइजरी पोर्टल विकसित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन ई पोर्टल्स का विमोचन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। NCUI हार्ट पोर्टल केवल सहकारी समितियों के लिए विकसित किया जा रहा अपनी तरह का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। NCUI हार्ट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए गूगल समर्थित स्टार्टअप कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे पोर्टल का निर्माण और प्रचार प्रसार हो सकेगा। ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने के अलावा NCUI हार्ट पोर्टल सहकारी समितियों को उत्पादों के पंजीकरण, ब्रांडिंग और प्रचार में प्रशिक्षण देने के साथ ही डेटा विश्लेषण के माध्यम से बिक्री बढ़ाने में सुविधा प्रदान करेगा। NCUI पोर्टल व्यवसाय वृद्धि के लिए नई तकनीकी और सहकारी समितियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। NCUI हार्ट पोर्टल सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ साथ अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करेगा। पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के साथ साथ सभी प्रशिक्षण और सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज पोर्टल अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और कोऑपरेटिव रिसोर्स सेंटर से मिलकर बना है। सहकारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ऑनलाइन पढ़ाई करने का ये पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो युवाओं और महिलाओं को शिक्षित करेगा और जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करेगा। विमोचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। NCUI सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रहा है। इस गौरवशाली अभियान की कुछ झलकियां देखते हैं, आइए इस लघु फिल्म के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। हमारे लिए बहुत अच्छा एक अवसर के रूप में NCUI के माध्यम से हमें मिला। हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ साथ डिजिटल भी सिखाया जाता है। कोशिश कर रहे हैं जी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की। अभी थोड़ा सेटअप करा है हमने, जीवामृत बनाया है। 5000 लोग जुड़े हुए हैं। भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर काफी पुराना है, वाइब्रेंट है। चाहे वो चीनी मिलें हो, खाद कारखाने हो, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो,
अनाज की खरीद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है और उसका मूल कारण किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का है। हमारी कोऑपरेटिव में एक वाइब्रेंट बिजनेस एंटिटी बनाने का बहुत स्कोप होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोऑपरेटिव को एक सफल बिजनेस एंटरप्राइज में कैसे बदलें। प्रधानमंत्री जी ने राह दिखाई और साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिससे सहकारिता आंदोलन को एक नई पहचान मिली। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को पेशेवर और प्रतियोगी बनाने के लिए कुल 45 योजनाएं बनाई हैं और पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, जन औषधि, पेट्रोल पंप, एलपीजी जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त कर रही है। जब तक कोऑपरेटिव में बेसिक प्राइमरी सोसाइटी को मजबूत नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव मजबूत नहीं होती। तो एक पैक्स आएगी जो कृषि में ऋण देने का काम करेगी। इसके बाद में ग्रामीण डेयरी आएगी जो उसके बाद में जिला डेयरी से जुड़ती है और फेडरेशन से जुड़ती है। उसके बाद में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आएंगे। सहकारिता मंत्रालय के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा भारत की सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था NCUI यानी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने उठाया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अपने 291 सदस्य संस्थाओं के माध्यम से देश के 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए काम करता है। पिछले 2 वर्षों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई गतिविधियों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास एवं सहकारिता केंद्र का गठन किया गया, जिसके तहत अगस्त 2021 में NCUI हाट की स्थापना की गई। NCUI ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, HCL फाउंडेशन, IIT दिल्ली, निफ्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च IIMR के साथ साझेदारी की है, जिससे सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक एवं कारगर उत्पादन एवं व्यवसाय विकास की मजबूती प्रदान हो सके। साथ ही NCUI देश की प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के CSR के तहत आर्थिक सहयोग से विश्व स्तर का कौशल विकास केंद्र नोएडा में स्थापित कर रहा है, जिससे सहकारी समिति के सदस्यों को अपनी आजीविका के नए तरीके सीखने का अवसर मिलेगा। सहकारी क्षेत्र के लिए देश का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है, जिससे सहकारी समितियों को ऑनलाइन बाजार के साथ साथ अब पोर्टल पर अपना व्यवसाय चलाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण एवं ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक का सपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। NCUI देश के सहकारी बंधुओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज नाम का ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है। आइए हम सभी सहकार बंधु मिलकर भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने हेतु सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के नए उपक्रमों को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। ये थी सहकारिता की नई विकास यात्रा को दर्शाती लघु फिल्म। देवी और सज्जनों, इस नवनिर्मित भव्य प्लेनरी हॉल में मौजूद सहकारिता परिवार के हजारों लोगों के अलावा डिजिटल माध्यम द्वारा आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम से जुड़े करोड़ों सहकारिता साथी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिव्य उद्बोधन के लिए उत्सुक हैं, आह्लादित हैं, बेसब्री से प्रतीक्षारत हैं। आपसे करबद्ध आग्रह महोदय, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान दिलीप संघानी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, देश के कोने कोने से जुड़े
कोऑपरेटिव यूनियन के सभी सदस्य, हमारे किसान भाई बहन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। इसलिए जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया। हमने पहली बार, जिसका भी अमित भाई ने विस्तार से वर्णन किया, पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है। सहकारी बैंकों को नई ब्रांच खोलनी हो, लोगों के घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा देनी हो, इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम से इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है।
और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। 90,000 से कम, यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। साथियों, दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों, केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है। आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है। यही बैग बांग्लादेश में 720 रुपये में, पाकिस्तान में 800 रुपये में, चीन में 2100 रुपये में, और भाइयों बहनों, अमेरिका जैसे विकसित देश में इतना ही यूरिया 3,000 रुपये से अधिक में किसानों को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके गले बात उतर रही है। जब तक ये फर्क समझेंगे नहीं हम, आखिरकार गारंटी क्या होती है, किसान के जीवन को बदलने के लिए कितना महाभगीरथ प्रयास जरूरी है, इसमें दर्शन होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो बीते 9 वर्षों में सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, सिर्फ सब्सिडी फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं, भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए हैं। इससे बड़ी गारंटी क्या होती है भाई? साथियों, किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले, इसे लेकर हमारी सरकार शुरू से बहुत गंभीर रही है। पिछले 9 साल में एमएसपी को बढ़ाकर एमएसपी पर खरीदकर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं। यानी हिसाब लगाएं तो हर वर्ष केंद्र सरकार आज 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है, जिसका मतलब है कि प्रति वर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपये किसी न किसी रूप में उसे पहुंचा रही है। यानी भाजपा सरकार में
किसानों को अलग अलग तरह से हर साल 50,000 रुपया मिलने की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है। और मैं जो किया है वो बता रहा हूं, वादे नहीं बता रहा हूं। साथियों, किसान हितैषी अप्रोच को जारी रखते हुए कुछ दिन पहले एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है। यही नहीं, गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों को और चीनी मिलों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ होगा। साथियों, अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। आप देखिए, सरकार ने डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता को बढ़ाया, सीधा लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाया। आज देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी मानता है कि ऊपरी स्तर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद अब खत्म हो गया। अब जब सहकारिता को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये आवश्यक है कि सामान्य जन, हमारा किसान, हमारा पशुपालक भी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को अनुभव करे और वो भी यही बात कहे। ये आवश्यक है कि सहकारी सेक्टर पारदर्शिता का, करप्शन रहित गवर्नेंस का मॉडल बने। देश के सामान्य नागरिक का कोऑपरेटिव पर भरोसा और अधिक मजबूत हो। इसके लिए आवश्यक है कि जितना संभव हो डिजिटल व्यवस्था को सहकारिता में बढ़ावा मिले। कैश लेन देन पर निर्भरता को हमें खत्म करना है। इसके लिए अगर आप अभियान चलाकर प्रयास करेंगे और आप सब सहकारी क्षेत्र के लोग, मैंने आपका एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, मंत्रालय बना दिया। अब आप मेरा एक बड़ा काम कर दीजिए, डिजिटल की तरफ जाना, कैशलेस, पूरा ट्रांसपेरेंसी। अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जरूर तेजी से सफलता मिलेगी। आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेन देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मार्केट में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और बेहतर प्रतिस्पर्धा भी संभव हो सकेगी। साथियों, प्राथमिक स्तर की सबसे अहम सहकारी समिति यानी पैक्स अब पारदर्शिता और आधुनिकता का मॉडल बनेगी। मुझे बताया गया है
कि अभी तक 60,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन बहुत आवश्यक है कि सहकारी समितियां भी अपना काम और बेहतर करें, टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल दें। जब हर स्तर की सहकारी समितियां कोर बैंकिंग जैसी व्यवस्था अपनाएंगी, जब सदस्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को 100% स्वीकार करेंगे, तो इसका देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, आज आप ये भी देख रहे हैं कि भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेक इन इंडिया की चर्चा भी आज पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे में आज सरकार का प्रयास है कि सहकारिता भी इस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाए। इसी उद्देश्य के साथ आज हम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी अब बहुत कम किया गया है। सहकारिता सेक्टर निर्यात बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। डेयरी सेक्टर में हमारे कोऑपरेटिव बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मिल्क पाउडर, बटर और घी आज बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब तो शायद हनी में भी प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गांव देहात में सामर्थ्य की कमी नहीं है, बल्कि संकल्पबद्ध होकर हमें आगे बढ़ना है। आज आप देखिए, भारत के मोटे अनाज, मिलेट, मोटे अनाज जिसकी पहचान दुनिया में बन गई है, श्री अन्न, ये श्री अन्न लेकर के उसकी भी चर्चा बहुत बढ़ रही है। इसके लिए विश्व में एक नया बाजार तैयार हो रहा है। और मैं तो अभी अमेरिका गया था, तो राष्ट्रपति जी ने जो भोज रखा था उसमें भी ये मोटे अनाज को श्री अन्न की वैरायटी रखी थी। भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप जैसे सहकारिता के साथी देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? और इससे छोटे किसानों को आय का एक बड़ा साधन मिल जाएगा। इससे पोषक खान पान की एक नई परंपरा शुरू होगी। आप जरूर इस दिशा में प्रयास कीजिए और सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाइए। साथियों, बीते वर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी चुनौती दी जा सकती है। जैसे मैं आपसे गन्ना कोऑपरेटिव्स की बात करूंगा। एक समय था जब किसानों को गन्ने की कीमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फंसा रहता था। गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो भी किसान दिक्कत में, और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परेशानी बढ़ती थी। ऐसे में गन्ना किसानों का कोऑपरेटिव्स पर भरोसा ही समाप्त हो रहा था। हमने इस समस्या के स्थायी समाधान पर फोकस किया। हमने गन्ना किसानों के पुराने भुगतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने और पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 9 साल में 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। 70,000।
इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। पहले गन्ने के ज्यादा दाम देने वाले पर जो टैक्स लगा करता था, उसे भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है। टैक्स से जुड़ी जो दशकों पुरानी समस्याएं थी, उसे भी हमने सुलझाया है। इस बजट में भी 10,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद सहकारी चीनी मिलों को पुराना क्लेम सेटल करने के लिए दी गई है। ये सारे प्रयास शुगर कैन सेक्टर में स्थायी बदलाव ला रहे हैं। इस सेक्टर की कोऑपरेटिव्स को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ हमें निर्यात को बढ़ाना है, तो वहीं दूसरी तरफ आयात पर अपनी निर्भरता को निरंतर कम करना है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत अनाज में आत्मनिर्भर है, लेकिन सच्चाई क्या है? केवल गेहूं, धान और चीनी में आत्मनिर्भरता काफी नहीं है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये सिर्फ आटे और चावल तक सीमित नहीं रहे। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। खाने के तेल का आयात हो, दाल का आयात हो, मछली के चारे का आयात हो, फूड सेक्टर में प्रोसेस और अन्य उत्पादों का आयात हो, इस पर हम हर वर्ष, आप चौंक जाएंगे, मेरे किसान भाई बहनों को जगाइए, हर वर्ष 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं, जो पैसा विदेश जाता है। यानी ये पैसा विदेश भेजना पड़ता है। ये भारत जैसे अन्न प्रधान देश के लिए क्या सही बात है क्या? इतने बड़े होनहार सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व मेरे सामने बैठा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमें क्रांति की दिशा में जाना पड़ेगा। क्या ये पैसा भारत के किसानों के जेब में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों विदेश जाना चाहिए? साथियों, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है। हमें पेट्रोल, डीजल बाहर से मंगाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन खाने के तेल में, उसमें तो आत्मनिर्भरता संभव है। आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने इसके लिए मिशन मोड में काम किया है। जैसे एक मिशन पाम ऑयल शुरू किया है, पामोलिन की खेती, पामोलिन का तेल उसे उपलब्ध हो। उसी प्रकार से तिलहन के फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं इस मिशन की बागडोर थाम लेगी, तो देखिएगा कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप किसानों को जागरूक करने से लेकर प्लांटेशन टेक्नोलॉजी और खरीदी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। साथियों, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना फिशरीज सेक्टर के लिए शुरू की है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से आज मछली के उत्पादन में बहुत प्रगति हो रही है। देश भर में जहां भी नदियां हैं, छोटे तालाब हैं, इस योजना से ग्रामीणों को, किसानों को आय का अतिरिक्त साधन मिल रहा है। इसमें लोकल स्तर पर फीड उत्पादन के लिए भी सहायता दी जा रही है। आज 25,000 से ज्यादा सहकारी समितियां फिशरीज सेक्टर में काम कर रही है। इससे फिश प्रोसेसिंग, फिश
ड्राइंग और फिश क्योरिंग, फिश स्टोरेज, फिश कैनिंग, फिश ट्रांसपोर्ट, ऐसे अनेक काम उनको आज ऑर्गेनाइज वे में बल मिल रहा है। मछुआरों का जीवन बेहतर बनाने में और रोजगार निर्माण में मदद मिली है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड फिशरीज में भी 2 गुनी वृद्धि हुई है। और जैसे हमने सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया, उससे एक नई ताकत खड़ी हुई है, वैसे ही लंबे समय से एक मांग थी देश को फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, वो भी हमने बना दिया। उसकी भी अलग बजट की व्यवस्था की और उस क्षेत्र के परिणाम नजर आने लगे हैं। इस अभियान को सहकारिता सेक्टर और विस्तार कैसे दे सकता है, इसके लिए आप सभी साथी आगे आए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। सहकारिता सेक्टर को अपनी पारंपरिक अप्रोच से कुछ अलग करना होगा। सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। अब मछली पालन जैसे अनेक नए सेक्टर्स में भी पैक्स की भूमिका बढ़ रही है। हम देश भर में 2 लाख नई मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, अब सब पंचायतों में जाएंगे तो यह आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। इससे उन गांवों, उन पंचायतों में भी सहकारिता का सामर्थ्य पहुंचेगा जहां अभी ये व्यवस्था नहीं है। साथियों, बीते वर्षों में हमने किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज, उसके निर्माण पर भी विशेष बल दिया है। अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओज के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। सरकार ने पैक्स के द्वारा भी एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए सहकारी समितियों के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। साथियों, कोऑपरेटिव सेक्टर किसान की आय बढ़ाने वाले दूसरे माध्यमों को लेकर सरकार के प्रयासों को भी ताकत दे सकते हैं। शहद का उत्पादन हो, ऑर्गेनिक फूड हो, खेत की मेड़ पर सोलर पैनल लगाकर अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने का अभियान हो, बिजली पैदा करने का अभियान हो, सॉइल की टेस्टिंग हो, सहकारिता सेक्टर का सहयोग बहुत आवश्यक है। साथियों, आज केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है और मैं अभी दिल्ली की उन 2 बेटियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल को झकझोर दिया। धरती मां पुकार पुकार करके कह रही है कि मुझे मत मारो। बहुत उत्तम तरीके से नाट्य मंचन के द्वारा उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है। मैं तो चाहता हूं हर कोऑपरेटिव संस्था इस प्रकार की एक टोली तैयार करे, जो टोली हर गांव में इस प्रकार से मंचन करे, लोगों को जगाए। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम। लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। इसके तहत वैकल्पिक खादों,
ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत अहम है। मेरा सभी सहकारी संगठनों से आग्रह है कि इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप तय कर सकते हैं कि अपने जिले के 5 गांवों को केमिकल मुक्त खेती के लिए 100% हम करके रहेंगे। 5 गांव, और उन 5 गांवों में किसी भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे पूरे जिले में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, सबका प्रयास बढ़ेगा। साथियों, एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिश्चित कर रहा है। ये है गोबर धन योजना। इसके तहत देश भर में वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने का ये बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। सरकार ऐसे प्लांट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। देश में अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों ने 50 से ज्यादा बायोगैस प्लांट तैयार किए हैं। गोवर्धन प्लांट के लिए सहकारी समितियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। इससे पशुपालकों को तो लाभ होगा ही, जिन पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया गया है उनका भी सदुपयोग हो पाएगा। साथियों, आप सभी डेयरी सेक्टर में, पशुपालन के सेक्टर में बहुत व्यापक रूप से काम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि पशुओं की बीमारी एक पशुपालक को कितने बड़े संकट में डाल सकती है। लंबे समय तक फूट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खुर पका, हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े पीड़ा का कारण रही है। इस बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पशुपालकों को होता है। इसलिए पहली बार केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने इसके लिए पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया है। हमें कोविड का मुफ्त वैक्सीन तो याद है, ये पशुओं के लिए भी उतना ही बड़ा मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है। इसके तहत 24 करोड़ जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन अभी हमें एफएमडी को जड़ से खत्म करना बाकी है। टीकाकरण अभियान हो या फिर जानवरों की ट्रेसिंग हो, इसके लिए सहकारी समितियों को आगे आना चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि डेयरी सेक्टर में सिर्फ पशुपालक ही स्टेक होल्डर नहीं है। मेरी इस भावना का आदर करना साथियों, सिर्फ पशुपालक ही स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि हमारे पशु भी उतने ही स्टेक होल्डर है। इसलिए इसे अपना दायित्व समझकर हमें योगदान देना चाहिए। साथियों, सरकार के जितने भी मिशन हैं, उनको सफल बनाने में सहकारिता के सामर्थ्य में मुझे कोई संदेह नहीं है। और मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां की मैंने सहकारिता की ताकत को देखा है। सहकारिता ने आजादी के आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए एक और बड़े काम से जुड़ने का आग्रह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आह्वान किया है
कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए। एक वर्ष से भी कम समय में करीब करीब 60,000 अमृत सरोवर देश भर में बनाए जा चुके हैं। बीते 9 वर्षों में सिंचाई हो या पीने का पानी हो, उसको घर घर खेत खेत पहुंचाने के लिए जो काम सरकार ने किए हैं, ये उसका विस्तार है। ये पानी के स्रोत बढ़ाने का रास्ता है, ताकि किसानों को, हमारे पशुओं को पानी की कमी ना आए। इसलिए सहकारी सेक्टर से जुड़े साथियों को भी इस पावन अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपकी किसी भी क्षेत्र की सहकारिता में एक्टिविटी हो, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार आप तय कर सकते हैं कि हमारी मंडली है, 1 तालाब बनाएगी, 2 बनाएगी, 5 बनाएगी, 10 बनाएगी। लेकिन हम पानी की दिशा में काम करें, गांव-गांव में अमृत सरोवर बनेंगे तो भावी पीढ़ियां हमें बहुत आभार के साथ याद करेगी। आज जो हमें पानी उपलब्ध हो रहा है ना, वो हमारे पूर्वजों के प्रयासों का परिणाम है। हमें हमारी भावी संतानों के लिए, उनके लिए भी हमें कुछ छोड़ के जाना है। पानी से जुड़ा ही एक और अभियान पर ड्रॉप मोर क्रॉप का है। स्मार्ट सिंचाई को हमारा किसान कैसे अपनाए, इसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। ज्यादा पानी ज्यादा फसल की गारंटी नहीं है। माइक्रो इरिगेशन का कैसे गांव-गांव तक विस्तार हो, इसके लिए सहकारी समितियों को अपनी भूमिका का भी विस्तार करना होगा। केंद्र सरकार इसके लिए बहुत मदद दे रही है, बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, एक प्रमुख विषय है भंडारण का भी। अमित भाई ने उसका काफी वर्णन किया है। अनाज के भंडारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा का और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। आज भारत में हम जितना अनाज पैदा करते हैं, उसका 50% से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर आई है। बीते अनेक दशकों में देश में लंबे अरसे तक जो भी काम हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ? करीब करीब 1400 लाख टन से अधिक की भंडारण क्षमता हमारे पास है। आने वाले 5 वर्ष में इसका 50% यानी लगभग 700 लाख टन की नई भंडारण क्षमता बनाने का हमारा संकल्प है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है, जो देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाएगा, गांवों में नए रोजगार बनाएगा। गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी हमारी सरकार ने बनाया है। मुझे बताया गया है कि इसके तहत बीते 3 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सहकारी समितियों का है, पैक्स का है। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं के निर्माण में सहकारी सेक्टर को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे विश्वास है नए भारत में सहकारिता देश की आर्थिक धारा का सशक्त माध्यम बनेगी। हमें ऐसे गांवों के निर्माण की तरफ भी बढ़ना है जो सहकारिता के मॉडल पर चलकर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पर आपकी चर्चा बहुत अहम सिद्ध होगी। कोऑपरेटिव्स में भी
कोऑपरेशन को और बेहतर कैसे बनाएं, आप इस पर भी जरूर चर्चा करिए। कोऑपरेटिव्स को राजनीति के बजाय समाज नीति और राष्ट्र नीति का वाहक बनना चाहिए। मुझे विश्वास है आपके सुझाव देश में सहकार आंदोलन को और मजबूती देंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। एक बार फिर आप सबके बीच आने का अवसर मिला, आनंद हुआ। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए हृदय से आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट YTS Ikramata परिवर्तन आदमवाद संघ सुनाम ठाकुरानी आदम संघकाल संभाया तेजो कुदिनी YTS वारियर करतो सवाई चिना यातारी अनुवादा कोक्स DCC YTS दिनों होम पैक है ना Every day from Puro government training in Bollywood, Lord of the Mujina business, the Gari di Kurmania, Gini Block Demonstration, the Zagani estimate training, outside estimate boundary, while Zunami chairman are what support and conduct the service helpful. To the local design, all Russian ceremony. YCFC program, Team Borough, Notari Finance, I am sure more Borough की problem है, लेकिन पूर्ण को ज़्यादा problem है. So discipline मार्ग अनेक दिनों खिलाओ अंशियों की कामों ब्लॉक प्रेसिडेंट अमित जाटों को उपस्थित है तो काउंसिल आकर वो उपस्थित हो अमित जीवित से हजार काउंसिलर संस्थाएं बाबा शोभाक लाये लुका मीडिया में कोच चालिया वो लेना सियारा आसुते साबु माइको कोच सनाए पूरा कोच देश में का माइक समय वो बहुत है अपने कौन से साथ दिस इज दी प्रॉब्लम विद दी प्लेनिंग राजनीति को एकाबोल को के संभव है YTL को सही मायने पूरा ईयर को मायने सही YTL का यूज उल तीसरा फेडरेशन को मायने Guru Tibra Federation for Romania, Shishu Tibra Federation for Romania. This is all about coordination. Any example for me, the Quintet Nudi program में आगे, ज़्यादा real full-time leadership of Romania. No absolutely even out of plain market, वो गांव दूसरे बहुत फैले हाईवे फैले और तो हिंदी फैले हैं और उसको भी फैले करते क्या तो वो बहुत और भी कैपेसिटी दूसरे अपनी जाना है जो भी वो कैपेसिटी 300 जन नौ 400 जन की ट्रेनिंग है हमारे को भूमि फैले करना है क्या वो छेले को फैले करना है 400 किसी को 300 की इनामी ट्रेनिंग मार्केट जे गाँव को विशिष्ट गवाह टारगेट बहुत ज़्यादा आपको पहले की योजना का जिला वाला करना ऐसा बहुत है और होते ही जुबान सुनने तो एक्शन पर होगी प्रोजेक्ट भेजा करोगे तो डिसिप्लिन मार्केट
কোনো বড় ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইরান হাই কলেজ যখন 21 বছর রাজনীতি খাইনা পরেও জয়ন্ত হাইকোর্টের কারণে বাহির জয়ন্ত নির্বাচন তাহলে আমি নিয়ে পড়েও চিফ জেনারেল ম্যানেজার গ্রাউন্ড দাম দোষিত জয়ন্ত বাহির কমিশনার না কোম্পানি 5 লাখ টাকা 500 বেতন ঢুকি इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की चीफ जनरल मैनेजर का है जो हमारे बात हो भाई बात को पॉलिटिक्स और एकदम शिको की भूख की जो दरकार है अनेक शिको भूख रखा है विधानसभा उनमें हमारा कांग्रेस के एक्शन तो शिको केवल कांग्रेस केवल दुकानी जैसे राम कांग्रेस में शिको किसको अनुभूति है जावा होशियार है पॉलिटिशियन प्रत्येक बड़ो दामदार है जेरा में शत्रु कोने बोला मुनी मुनी को खाई को डिसीजन दूध है शत्रु माना अंत दिन की बात नाम तो नहीं वहां में जो खाई को खाई शत्रु बाबूना किंतु शत्रु मुकाबला कैसे करते वो दासी जगह आप होंगे जिससे एक्सपार्टी श्रेणी शत्रु का दासी वाई टीएम को पूरा लीडर आरसी और पॉलिटिकल पार्टी को शीघ्र माने संभुलाई हमें क्लास लाभ की गए और वाई टीएम मतलब सामने वाई टीएम की कामगार the Gujarati is like on the case like group, someone children. Otherwise, watching President family, the case like that for me, Mahati Muktomne, Abdi Lama Pisa, solution like solution about the Ralonga, who will not fight anything, they have to see one solution. These are our things. YPM में DCP 1000 करोड़ 500 करोड़ खंडे सरकार में ऑफिस को उम्मीद अब लोग एक बाई मो मीटिंग नो भारतवर्ष का बड़ो प्रकार का मो मीटिंग एक तो बड़ो 500 600 करोड़ लाख टाका बिल्कुल है ताकि की है 500 करोड़ रुपए की इस बार तो एनीथिंग वी डू अब मोर मूवमेंट मान रहे चीजों से तो आपको प्रॉब्लम आएगा अब लोग मुझे ब्लॉक ऑफ होगा आपको भी चीजें केस होगा हवा को भी केस होगा अच्छा की नहीं था तो वो पुलिस के टाइम आएगा वो तो और तक और भी करो भारत को लोग बहुत हुए वो करो में पॉलिटिकली पूरा आपको बस लोग प्रतिकूल खेला रहा है जेहेतु संगीत दियो लोगों देश में कुछ भी तो है YTL कमी YTL अनेक बड़ो कमर और YTL की निराशा लेमन का कुछ क्लोज है माफ नहीं लेमन को बैठो मैंने Memang mahal untuk tunai untuk lakukan program demonstrasi ini di bawah candidate Israel sesuatu soal demonstrasi dari tiga partai bohong dia naik pak oh candidate ini istilah demonstrasi media kenapa ada jaga आने वाले यार कुछ आपको देखा खराब रावण भाई को आवे ऐसे कुछ खाई सुनते अंदर बनाती अंदर अगले पॉलिटिक्स में सीखो नी और खाई कुछ नी चीज़ें में खराब नजर आता है महाराज कुछ करो डॉलर बॉक्स है क्या करेगा वो महाराज कुछ आने हो निम्न नीति की बोलो अंतरंग पूरी तरह से जुट जाता है
dengan insolvency asset contract, the person the country instead of develop and insolvency, the other then to put around next is the practically. এবং লেমন মসজিদ কি কিভাবে শুধু স্নান গায় লেমন ছিল একজন ইঞ্জিনিয়ার লেমন ক্যালকুলেট খেয়ে গেছে যদি মসজিদ পুরো কি প্রাণী কিন্তু তাকে কোনো অ্যালাইন্স ছাড়া ওরা হারিয়ে বাবা ছেড়ে নির্বাচনী কেন্দ্রীয় নামে অনেক আগেও মহারাষ্ট্র সারেদার থেকে আন্দোলন নারমান পার্টি কামকে আন্দোলন লেভেল নিশ্চিত কন্ট্রোল নুনি কেন্দ্রীয় দৃশ্য মসজিদ সারেদার খাই যান আর তাহলে কথা ক্যাম্পেইন খাই দিগা জি দিনের মতো কোনো সম্ভাবনা নেই জিটি দিকে একদম সো বহু অভিজ্ঞ শীত মাইনে আমি প্রকাশ সামান্য অমতক বড় শীত মাইনে কোথায় মানে বাবুচন্দ্র পরিষ্কার থাকা দেশিয়াল লেভেলে ঠিক থাকা সংগঠনের কিছু ঠিক থাকা একমাত্র কাম থেকে নির্বাচন কাম ভিলেজ সমিতি কেউ যদি ভিলেজ চেয়ারম্যান মেম্বার আরো একটু সুযোগ করতে অমনভাবে তো কাজ মানে কিন্তু আমরা সাধারণ অনেক ইয়েন দিচ্ছি তোমায় বলে আর তোমায় কিছু আপু খাইব জন লইলে ইয়েন দিচ্ছি নিগরি গাই উপেন্দ্র ছাড়ো কেন্দ্র দাদা ইয়েন পর্যন্ত তোমায় তোমায় গাই আমাদের হয় যারা নাগরিক হইয়া বড় তিনি কি তাহলে এমএলএ এমপিসি হয়তো একটা দোয়াও পাই এমএলএ এমপিসিটা সামনামিয়া তিনি কোথায় কেনা কোথায় জনগণ খেয়ালে দোয়া করে আর মোটরা এমএলএ এমপিসি নাম শুনে আপনি যিনি 10 বছর যদি নামি লোকায় আর গ্যারান্টি দিচ্ছেন যদি YES की प्रामुख्यता इजाफे की नेतृत्व दोनों प्रतिनिधि होता है either brother or sister not sure about that success अरे वो हमारे की बात किया है बुझाओ तीन दूसरे के नाम बता दीजिए कैसे को नागरिक होते इंश्योर अंतर का रक्षा करना अंतिम तरीको नियमन कानून को ताकि हमने तालों का प्रयासों का उगानो दिन और है उस गण की जातियों में आओ अपने एक दिन के बहुत एक्सपीरियंस का ऑफिस की कामों में तो दिन को और एक दिशुनी ऐसा जाता तो को सिस्टम में काम है को मेडिकल सिस्टम निभाने जाने निभाने काम है एवं मानी सुप्रिया है तो मानी था तब YES इंदिरा भेजे हुए वैसा कौन आंसर बीजेपी लोगों प्राइवेट समाज बनाओ जिस दिव्यांगों का बाइक चौड़ा दिव्यांगों की सोलो बीजेपी फायदा है दिव्यांगों का बाइक चौड़ा no YES warriors, no PDP. विधानसभा इलेक्शन में आगे वो बीजेपी को कांग्रेस को भूलता, सीपीएम को बाइक में, कांग्रेस को बाइक में, कांग्रेस को बाइक में, घूम सागर को यूट्यूब, नीचे सोशल मीडिया, पत्रिका, जो बीजेपी मान सकते
কাছে যাবে না তোমরা ঢুকতে যাবে সব কাছে লাগে একটু ঢুকতে গেলে তো গাড়ি লাইটটা দিয়ে দেব পিছনে লাইটটা দিয়ে দেব লাইটটা ভালো করে দেবো না না ঠিক আছে করো বলাইছি সামনে যাও সামনে যাও না সামনে যাও না সামনে না করতে নি না কথা দেখি আপনার সরেন আমার তো মান করে আমি আমার কাপড় মুনা অসীম
বিকেলবেলা কুমারঘাটে এক মর্মান্তিক, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যে প্রতি বছরের মতো এইবারও ওনারা উল্টো রথ, আমরা সবাই জানি যে সেই উল্টো রথের যখন চলছিল, তো হঠাৎ করে একটা কারেন্ট উপরে যে কারেন্টের যে লাইন ছিল তার থেকে এই কারেন্ট চলে এসেছিল একদম নিচের দিকে। তো যারা যারা সেই নিচের দিকে সিঁড়ির মধ্যে ছিল তাদের তো অন দ্য স্পট ওনারা মৃত্যুবরণ করেছে, এবং যারা ভিতরে ছিল দেখা গেল এদের মধ্যে অনেকের কিছু হয়। তো এইরকম একটা দুর্ঘটনা এখানে ঘটল, এবং আপনারা যারা মিডিয়া বন্ধুরা আছেন আপনারা নিশ্চয়ই পৃষ্ঠ হয়ে সাথে সাথে মারা গেছে। তো এই ঘটনা যখন হলো আমি তখন ছিলাম একটা মিটিংয়ে, সেক্রেটারিয়েটে একটা মিটিং চলছিল, আমি সাথে সাথে, আর বৃষ্টিও পড়ছিল সবাই জানেন, তো আমি সাথে সাথে আমার সাথে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহোদয় আছেন এখানে, আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক কুমারঘাটে উনি এখানে আছেন, ওনাদের সাথে আমি টেলিফোনে কথা বলি। আমি বললাম আমি চলে আসছি, সেখান থেকে আমি ট্রেনে করে আর তো কোনো রাস্তা নেই, মানে যদি আসি তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। ট্রেনও আমি মানে 6টার সময় উঠে আমি সন্ধ্যা 6টায় এসে এখানে আপনার 9টার সময় এসে পৌঁছেছি। তো সমস্ত জায়গায় আমি গেলাম, দেখলাম, শুনলাম, মানে কি বলবো, আমাদের ত্রিপুরার ইতিহাসে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা, একসাথে এতগুলো মৃত্যু এবং যারা আক্রান্ত হয়েছে, মানে ভাবা যায় না। তো এখানে এসে আমি যে জায়গাটায় ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে আমি গেছি, সেখানে দেখলাম, চেষ্টা করলাম বুঝবার। সেখান থেকে আমাদের কিছু যারা আমাদের এখানে দুটো হসপিটাল আমি গেছি, একটা পটিকরায় আর একটা কুমারঘাট হসপিটালে আমি গিয়ে যারা ইনজিউর্ড আছে বর্তমানে এখানে যারা আছে তাদেরকে দেখে আসি। এর মধ্যে যারা 6 জন মারা গেছেন তারা মর্গে আছে এখন, আর যারা বেশি ইনজিউর্ড আছে তাদেরকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তো আমি আমাদের যে স্বাস্থ্য দপ্তরের যিনি সেক্রেটারি আছেন, আমি চিফ সেক্রেটারির সাথে কথা বলে এসেছিলাম। তো ওনাদেরকে বললাম যে কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় যেন খামতি না থাকে ট্রিটমেন্টে। এখানেও এখন কথা বলেছি, কিন্তু ডিএম সাহেব আমাদের সাথে আছেন, যে কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় যেন আমাদের তরফ থেকে এটা যেন না বলতে পারে যে কোনো রকম সহায়তা হয়নি। আমাদের সরকার যারা মারা গেছেন, যারা ইনজিউর্ড হয়েছেন তাদের সাথে সরকার আছে। তো এর মধ্যে প্রাথমিক যে হিসাব সেই অনুযায়ী এখন পর্যন্ত 7 জন মারা গেছে। একজনকে এখান থেকে রেফার করে রাস্তায় মারা গেছেন, তাকে আবার ব্যাক করে এখানে নিয়ে আসে, এবং 16 জন আহত হয়েছে। তো আহতদের পটিকরায়, কুমারঘাট এবং কৈলাস শহর ও আগরতলা হাসপাতালে, যেটা আমি বললাম আমাদের মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এবং মর্মান্তিক। আমি এবং আমার সরকার এবং আমরা সবাই মানে অত্যন্ত মর্মাহত, এবং নিহত আহতদের পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি, এবং রাজ্য সরকার নিহত ও আহতদের পরিজনদের পাশে থাকবে, এবং কিভাবে ওনাদেরকে
আমরা সাহায্য করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা দেখছি। এর মধ্যে আমরা যে ডিসিশন নিলাম, কারণ মানুষকে তো আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না, তো ট্রিটমেন্টের সমস্ত খরচ যারা এখনো আহত যারা হয়েছেন তাদের পুরো ব্যয় আমরা বলে দিয়েছিলাম। ডিএম সাহেবও আছেন এবং আমি অন্যান্য যে হসপিটাল আমি দেখে আসলাম কুমারঘাট এবং ফটিকরায়, সেখানেও আমি বলেছি এবং আর্থিকভাবেও সাহায্যের আমরা ঘোষণা দিচ্ছি। যারা মারা গেছেন তাদেরকে 4 লক্ষ টাকা করে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সহায়তা আমরা করবো পরিবার পরিজনদের। নেক্সট স্কিম। আর যারা দুর্ঘটনায় 60% উপরে, কারণ এটা তো মানে ইলেকট্রিকের কারেন্ট মানে পুড়ে গেছে জায়গায়, 60% উপরে শতাংশের বেশি যারা, তাদেরকে 2.5 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে, সেটা আজকে আমি ঘোষণা করছি। এবং 40 থেকে 60% যারা আহত হয়েছেন তাদের 74,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। আপনারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে দেখেছেন, আমি টুইটও করেছিলাম, পরবর্তী সময়ে সেটা আমাদের যশস্বী এবং আমাদের মাননীয় আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি গোচরে এসছেন। উনি একটু আগে আমরা দেখলাম যে ওনার টুইটে উনি ঘোষণা দিয়েছেন যে ওনার যে প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ড, সেখান থেকে আমাদের যেটা দিচ্ছি তার সাথে ওনার তরফ থেকে ওনার যে ফান্ড আছে সেখান থেকে 2 লাখ টাকা করে উনি দিচ্ছেন যারা মারা গেছেন, আর 50,000 টাকা যারা ইনজিওর্ড। তো সেই বিষয়টাই আপনাদের গোচরে আনার জন্যই আমি আজকের এই আপনাদেরকে বললাম এখানে থাকার জন্য। তো সত্যি মর্মান্তিক, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। তাদের যাদের মারা গেছেন ওদের ফ্যামিলিদের একটা শুনলাম যে ফ্যামিলিরই 3-4 জন, একটা ফ্যামিলিরই 3-4 জন মারা গেছে। তো আমরা তো মানে আমি আমাদের সরকার আমাদের সাথে থাকবে, আমি যেটা বললাম, এবং আরো যেসব যদি কোনো জায়গায় কোনো কিছু দরকার পড়ে, যদি বাইরেও নিতে হয়, যদি এরকম দেখা যায় ট্রিটমেন্টের, সেটাও আমরা করব। এর জন্য আপনাদেরকে সামনে রেখে আপনাদের মাধ্যমে সবার কাছে এই বিষয়টা জানাবো। সবাইকে ধন্যবাদ। একটা জিনিস স্যার, আজকের যে ঘটনাটা ঘটছে এর জন্য কি কোনো কিভাবে ঘটলো, কেন ঘটলো, বা এর জন্য কেউ কি দায়ী আছে, এর জন্য কি আপনার কোনো তদন্ত কমিটির উপর করবেন? এটার বিষয়ে আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, অলরেডি আমি এবং আমার সরকার ডিসিশন নিয়েছি যে আমাদের যে ডিএম সাহেব আছেন এখানে, ডিএম সাহেবের নেতৃত্বে একটা এনকোয়ারি হবে। সেই এনকোয়ারি রিপোর্ট নিশ্চয়ই জমা করবে এবং সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আমরা আগামী দিন যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা কোথাও না হয় সেই বিষয়টা আমরা নিশ্চয়ই আমরা করব। স্যার, যে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিল সেটা তো নিশ্চয়ই 11,000 ভোল্টের ছিল, তো অনেকেই বলছেন যে নির্দিষ্ট পরিমাপ থেকে অনেকটা নিচে ছিল রাস্তার উপরে, এই ব্যাপারটা নিয়ে কি বলবেন? সেটা রিপোর্টে আসুক না, রিপোর্টের মধ্যে বোঝা যাবে। এখান থেকে আমি যদি বলে যাই তো ঠিক হবে না, রিপোর্টের মধ্যে সব চলে আসবে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আমি বলতে পারবো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।
I really like some of his dreams. যে খুম্পুই একদম আরো বাড়ি যা বড় নাই আর খাই নাই না হর একটা দুইটা তিনটা নাই বোঝাই খাইলেই যাবে আমি বিরোধী দল নেতা নয় মানিক সরকার 5 বছর 2টা চিঠি আমি তো চিনি আইলাই কই এই কথা কারণ মানিক সরকারের দিয়ে আমারও দিয়েছে মানিক সরকার নি ক্লাস এটা আমারও ক্লাস আমি চেঞ্জ করি নাই আমি ক্যামেরার সামনে বলছি ওনারাই তো আমাকে বলেছেন 5 বছরে মানিক সরকার বিরোধী দলনেতা হিসেবে 2টা চিঠি লিখছে আর সরকারের চিঠি লিখতে উনি ভয় পান আর এদের বিরুদ্ধে চিঠি লিখে কি হবে ওরা সরকার চালাচ্ছে বড় বিষাক্ত বাইরের অকারণে মাত্র 3 মাস আর 79টা চিঠি বই এবং যদি 5 বছর আমি কালকেও বললাম এই সরকার টিকবে না আমি সরকার কি টিকলাম আপনারা তো কর্মচারী বিজেপি সরকারে আছে বলে কর্মচারীরা এসে না আজকের কনফারেন্সে আগামী কয়েক মাসই যখন আমাদের সরকার তখন আইবি এরা আমরা তখন আইবি ওরা দুঃখিত হয়ে দাঁড়াবেন সৃষ্টি করেন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঘেরে উনি বিজেপি को किरना हो गया मौसम को किरना हो गया सीपीएम को किरना हो गया 2 साल যেখানে শিক্ষকচারী দেব আমি কর্মচারী হতে পারি কিন্তু আমি আমার ধর্মকে ভুলবো না মসজিদের নেই 500 মুগাইছে কিন্তু বলতে যাবো बीजेपी में ट्रांसफर আর ত্রিপুরার সাথে তো ট্রান্সফার কাইমান হয়েছে হ্যাঁ বিজেপি সরকারের ত্রিপুরার ক্ষমতা আছে বাংলাদেশে ট্রান্সফার করার হ্যাঁ ত্রিপুরার কর্মচারীদের উত্তর প্রদেশে ট্রান্সফার করতে পারবো পারছো না বাচ্চারা সহ ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের মধ্যে 3 নম্বর ছোট রাজ্য কিংবা উত্তর প্রদেশ সহ চাকরি কিংবা ট্রান্সফার বই কেন ফাইলা কম লাগছে
আজকে আমরা 3.5 ঘন্টায় আগরতলা থেকে কাঞ্চনপুরে এলাম। এই ডিস্টেন্সে ট্রান্সফার খাইতে ভয় পায়। আমার তো জাতীয়তাবাদী বড়, তিনি জানা হল থেকে আর নাই নরম আসল প্রকৃত জাতীয়তাবাদী আছে। বড় করে দেশ বিচার নেই। আর সরকার তো 31টা এমএলএ নিয়ে সরকার করছে। আর অনেকেই ক্ষুব্ধ, দিনে দিন অনেক এমএলএ ক্ষুব্ধ, কারণ আমি মন্ত্রী হইব, আমি নাম বলবো না। একজন স্পিকার তোমারই মুসাফার দিয়া তার চক আসুদি দরকার। একজন মন্ত্রী ছিলেন বন বার্ধক্যটা আসুদি দরকার। আরো একজন মন্ত্রী ছিলেন, এখন মন্ত্রী নাই। আরে মুখ খাই যাবি নেই জানতে क्या लामिया তীব্রামথানি এডিসি সরকার বড় হনার কা ইয়ন নিতেকে এডিসি নামগা আ দুঃখ বমন সিদ্ধি বসাই বমাইকো থায়াবানো নব আসুগে দুই ব্যাগ দুর্গা বসাই দুঃখ আনতে খেয়া নি সামনে দুঃখ আনতে আর দুঃখ আপনাদের আর দুঃখী বড় লোক বড় বহুত জোর চান্স মান্য আর চান্স দুঃখিত আর দেশ বিজেপি নিয়ে অবস্থা হাবিয়া নরম কর্মচারী লোক শিক্ষিত বড় লোক বুঝু দেশে বিজেপির অবস্থা ভালো না। কর্ণাটকে কোটি কোটি টাকা খরচ করার পরেও কর্ণাটকে দিচ্ছে বিজেপি, দিচ্ছে আর কে গেছে না? প্রধানমন্ত্রী 6-7 বার 8 বার हर कैंपेन के का अमित शाह जी बार बार दुनियार जन केंद्रीय मंत्री कर्नाटक झापाয় বসতেন। দিল্লিতে আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম বন্ধ, 1 মাসের জন্য বন্ধ। কারণটা কি? কর্ণাটক রক্ষা করতে পারছে যে কর্ণাটক রক্ষা করতে। ত্রিপুরাও কি বড় অবস্থা হামদা 31টা সিট দিয়ে 2 এমএলএ আমরা শুধু লাগের মাত্র 2 জন দুঃখী এমএলএ। হ্যাঁ और दुखी एमएलए सारे एमने खाली बर्षिता जाइबो এটা খাইব করে দিগাই না বা সরকার তিনি তখন ধরো আগে কার্টুন সিনেমা বাইরে দিত টম এন্ড জেরি এইভাবেই তো দেখায় বর্ষিতা না যাই তুই করে যাইব খাইব পর তুইলাম দুইটা আমি দুখী এমএলএ তিন জালো কেদানাই কথা হচ্ছে কথা হবে। বিজেপি যত বড় আইডিয়া আসলো যখন মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় যে আমি এখানে থাকবো না, আপনি কি পারবেন রাখতে? বিজেপির বিগত সরকারের কতজন এমএলএ রিজাইন দিচ্ছে? এটা তো ত্রিপুরার 76 বছর ত্রিপুরার ইতিহাস এটা যে বিজেপি একমাত্র পার্টি যার সরকার থাকতে তার এমএলএ পদত্যাগ করছে। এটা কি আরো কোনো দলের পক্ষে ইচ্ছে? এইবারও বিজেপি সরকার তখন বিজেপি এমএলএ বিজেপি আকার নাই তখনকার সরকার দিব তখন মজার সরকার দিব পত্রিকা চেহারা লেগে এদিকে অনিমেষ বাবু হুঙ্কার নেই, এটা হুঙ্কার না, এটা অনিমেষ বাবুর রাজনৈতিক ক্যালকুলেশন। সাংবাদিকদের আমি বলছি এটা ক্যালকুলেশন করে বলছি যে হবে আপনারা দেখবেন এই বিজেপির সরকার 5 বছর চলবে না, এটা ভেঙে যাবে। তিনি বড় তিনি 13 জন এমএলএ ঠিক হয় ধরো কল্পনা দেখলেন আজকে যদি ফিলিপ কুমার রিয়ান না জিততে এখানে আইডিএফ কিংবা বিজেপির যদি জিতত কি হইত? এখানে কাজ আইতো কিন্তু এই কাজ হইত না, টাকা মাইরালে। যদি বিজেপি আইডিএফটির সরকার টাকা না মারে, এটা আমার কথা, টাকা মারা আর টাকা খাওয়া এটা তো এক জিনিসই। হ্যাঁ পার্টি বাংলায় গ্রাম্য বাংলায় এরকম টাকা মারে আর একটু ভালো করে টাকা খায়, এই কথা। কাঞ্চনপুর বিধানসভা কেন্দ্র কি অবস্থায় আছে? শৈলেন্দ্রনাথ বাবু একদিন আমার অফিসে গেছিলেন, আমি ডেপুটি সিএম থাকি, উনার বাড়ির পাশে রাস্তা ভালো না, উনি বিজেপি বলেন বিজেপির এমপি। বিজেপির সরকার কি করেছে? একজন নিজের লোক গানে সড়ক ঠিক পাই।
এটি এই সরকারের কাছে মানুষের কি আশা ভরসা থাকতে পারে? কিচ্ছু নাই। ফিলিপ কুমার রিয়াং ভাই কাছে সুবিধা কাটাবো, কাজ আইলেও এরা টাকা খাওয়ার সুযোগ পাইতো না, কারণ আমরা তো বিরোধ করি। আমি তো এখন সব এমএলএ কইলাম, এরেও কইছি টেপ নিয়ে খিটাতি বাইমান নাই, যে সড়কগুলি মাত্র 5.5 ফুটের রাস্তা এটা হয়েছে কিনা সন্দেহজনক জায়গা, আজকেও আইতে আমি দেখেছি কোন জায়গায় সন্দেহজনক। আমার সঙ্গে আমার একজন কেরানি নিয়ে এসে আসছে, আমি এর কইলাম এই অবল জায়গাটার মুখে অরক্ষী জাতি শোনা নাই, আর আমরা তাদের দুর্নীতি ফাঁস করি। আমার চিন্তা যখন চেম্বনি দুর্নীতি চেক রিথা নাই রাংমাতে বিজেপি নিয়ে ডাক নেতা হিম বহক বং মর্নিং ওয়াক এবার তো বহক লীলার ডাক বং নিয়ে যে ব্রাহ্মণ মাথায় ফেলে যে পুকুরি নাই বহক হয়ে যায় আর কোনো ভুলিনারি কাম করছি এটা পাবে আমরা 13 লেভেলে अब চিনি আর সিপিএম কংগ্রেস তীব্রমতা বুট যুদ্ধ খাইলে না তান্দারি বাগমাতি প্লাট পার হতে হবে। হ্যাঁ, মনু বিধানসভা কেন্দ্র পার হতে সামনে পার হতে থাকা বিজেপি কি সবসময় এই সুবিধা পাবে? আপনার কি মনে হয় যে এই প্রসাদ দিনই খাইতে পারবেন? এটা একদিনই পারবেন যেদিন শনি পূজা ছিল শনিবার, এরপরে বারে আর পাইতেন না এই চান ঠিক মনোরঞ্জন করবে। আবার এই মুখ না তুলসী কব বাহিনী ব্লক ডেপুটেশন দরকার। আপনারা দেখছেন যারা ইউটিউব মেনে মুখ খায় জনগণের চাপে ভিডিও সিদ্ধাও মারো বুঝাতে বাখাই নান্দুও সামুতাঙ্গিয়া আর মনে সাজা সামুতাঙ্গিয়াকে চাকরি পাই নাই কাজ করো 2 দিনে আক্রমণ খাইয়ে আসতাম জনতা চাপ হলে পুরো গরমির মুখে অফিসারদের বিরুদ্ধে যারা টাকা খাবে জনগণকে বিজেপি সরকার নিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার বিরুদ্ধে টিআইএল ফাইল করবো, পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল। দরকার পড়লে বাইরের থেকে উঠিয়ে আনবো, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবো। আমরা তো শিক্ষিত বড় লাগবো অন্য না, আমরা অন্য না, আমরা কলা পাতা না। একজন বিডিও টিসিএস অফিসার আইএস আইপিএস বেতন কত? বাইরে লোক টাকা ভিজিলেন্স কমিশন রিলিজি থেকে নাই আইলে লড়ো বিঠাও, তারপরে চেয়ারম্যান থানায় করবে। তবে এই জায়গায় আমরাও যাইতে চাই, অফিসার একজন বাড়ি বানাইতেই পারে, অল্প টাকা খাইও বানাইতেই পারে, এইটুকু ছাড় দেওয়া যায়। কিন্তু জনগণের কাজ করবে না, শ্মশানের টাকা মারবেন, বীর সৈন্যের টাকা মারবেন, জোরের নলকূপের টাকা মারবেন, আমরা ছাড়ব। ভিন্ন বিনবাড়ি নরক দেয় নরক সুচার নক ধানিব তোর ছোট অপঞ্চ করে দি চিন্তা নেই কেন পারবো না? বিরোধী হিসেবে পাওয়ার আছে মন্ত্রী আমি নিয়ে থাকা না 1 লক্ষ রোমান স্ক্রিপ্ট যদি চালু খাইয়ে আনবে, রোমান স্ক্রিপ্ট 1 লক্ষ বড় প্ল্যানে, আরে পুলিশ নিয়ে আরো দেরিকে এই দেরিকে 1000 লোকের ডাক্তার দিলে পুলিশ শুদ্ধ পুলিশ থাকাতেই কাউই ল্যাব রাইট থেকে জানে মন্ত্রী অফিসে সৈন্য বিমান আর থাকে। আর এই বিপ্লব ত্রিপুরার বুকে কংগ্রেস সিপিএম এরা কেউই করে নাই, কিন্তু তীব্রামতাকে বাধ্য করে এই 1 লক্ষাধিক লোকের আন্দোলন তীব্রামতা করবে। বড় খানে কোন আন্দোলন ত্রিপুরায় চলকা, কিন্তু তীব্রাচারক থামজা এবং তীব্রাচারক থাকে সাধারণ একটা টিডাব্লিউএফটি চিনি শাখানিতে নিয়ে দৌড়ে লিখেন ওয়াইজিএর তীব্রামতা সমস্ত তীব্রতা যদি আরো নম্বরে যাবেন সরকার বাধ্য হবে। তিনি বলে খানসা মহারাষ্ট্র শুরু মহারাজ কোথায় আবু জবাব দেখেন মহারাজ কি বিরোধী দল নিয়ে
এমএলএ নেতার বুঝকান মুন্দা সুবি মানো এটি কি সম্ভব মহারাজদের হাজার হাজার সিপাহী হলো ত্রিপুরাও না সুবি তো পাইছে আমরা তো আছি এখানে আমরা আগে সংগ্রাম করো মহারাজার কি দরকার মহারাজের শেষ যুদ্ধ মোকাই নাই প্রথম যুদ্ধ আমরা করব বড় আর যুদ্ধ লাগলে গুরু ডিএসএফ লোক রিলাইগ্রাম তারপরে ডিএসএফ নাম্বার লাস্ট দেখবেন চাইব এরপরে আইব ইন্ডিয়ান আর্মি এরপরে আইব কামান বাহিনী একের পরে যুদ্ধ বেড়ে আর মহারাজা কই এরা জিজ্ঞাসা মহারাজা ত্রিপুরা বয়ে থাকতিব जों ग्रेटर ত্রিপুরালেন মাননাই যে মাইয়া আ প্রশ্ন অনেক বড় তার মানে জানেন এডিসি ও ত্রিপুরা রাজ্য আন্দোলন ছাড়া ত্রিপুরা সরকারও মান খায় নাকি তিনি দেব কুমারিয়া সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমা দিয়া হরিনাথ দেবনা দাদু গঠান্তঙ্কু প্রতিমোহন জমা দিয়া মহাই বড় TUJS নামই যদি আন্দোলন খায় খায় আন্টাকা ওয়াসা কুমার সুঙ্গ এডিসি আইতনি আইতো না বিজেপি সরকার বিজেপি কি কখনো দাবি করছে এডিসির জন্য কংগ্রেস কি দাবি করছে কখনো এডিসির জন্য শুধু আঞ্চলিক দল তিনিও আজকেও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি আঞ্চলিক দল ত্রিপুরা কথাই করতেছে কে করে অপূর্ব এডিসি যখন ডিমান্ড কাও কাহাওয়া পূর্ব নিনি সিডিএম র সাও ও এডিসি রিজন মুনসিওয়াল টিউজেস খাইনে লিডার হলো এডিসি আও এদিকে তা খাইয়া যাও দেলাই অথচ সিপিএম নি নির্লজ্জ বড় রাধাচরণ বাবু আই বড় বা অমর বাবু আই বড় রঞ্জিত বাবু আই বড় লাগাতার 25 থেকে 30 বছর এডিসিও রাজত্ব খাইলা খাই এডিসি বড় সাইয়াই টিউজেস সরকার ফসল টাকা সিপিএম আর এডিসি না একদম পঙ্গু ক্লাই টাকা না তিনি এডিসি রান করে তাম নিবেন তিনি জিতেন চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন খাই চাও দাদিদের দামসা এডিসি কে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধ করছে আরে মশাই আপনি যখন 15 বছর মন্ত্রী ছিলেন আপনি টাকা আসার পাইপ কেন দিয়া গেলেন না পাইপ কেন খাইলেন না তোমাদের ওই পাইপের নাম হচ্ছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং আর ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি নতুন ব্যবস্থা খাইলেন দিয়ে তিনি দপ্তর ট্রান্সফার খাইয়া বড় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন দলিলিয়ান নামনি এডিসি মন্ত্রী একটা চাকরির নাম তিনি পাওয়ার মানে সর্বদূর সিপিএম দপ্তর ট্রান্সফার খাইয়া আর সিডিপিউ নি সার্ভিস কন্ট্রোল খাই রাজ্য সরকার সিডিপিউ এসডব্লিউ তাই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন কি নিয়ে পাবো কারণ তিনি সার্ভিস বুক কন্ট্রোল খাই রাজ্য সরকার যার কারণে তাবো প্রায় 1700 মতো অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কারদের হেল্পার নিয়োগ ডমিনিয়ান নিকুনো ইয়াক ক্লিনিমি দোয় অবলম্বন চিন্তাও এই এডিসি নিয়ে চলবে না হ্যাঁ নরমান সহকা কিন্তু বাহানগাই নারাজগান দেখলেন মন্ত্রী হকাই ববরঞ্জন ফরেন দপ্তরি আফারকা কিন্তু সমস্ত কন্ট্রোল রাজ্য সরকার থাকতে সমস্ত প্রাইমারি স্কুল সিনিয়র বেসিক জোড়া আবু শুধু নর্থ বাই দলের সিনিয়রকা খোয়াই রকম কিন্তু সিনিয়র বেসিক স্কুল দিয়া বড় আর কন্ট্রোল বড় দরকার রাজ্য সরকার অমনটা দপ্তর ট্রান্সফার এটা দপ্তর ট্রান্সফার করলে আগা গুলি সুতার সব ট্রান্সফার করতো না দিন বাড়ি সহ এডিসি দিয়ে হবে না তিনি দরকার স্টেট রুট গ্রেটার ত্রিপুরালে মন্তব্য সম্মান বুঝি নাই যেদিন সবকিছু সম্মান থাকায় আরে তিনি রিয়ানি মুসলমান তোম নাই জমাতিয়ারি মুসলমান তোম নাই কই মুসলমান তোম নাই দেবগম আলাদা মুসলমান তোম নাই কিন্তু তাবু সাকসাকনি মুসলমানি কখনো তুই তলাইলেন জড়ায়া যেমন বৃহত্তর একটা তিনি স্বার্থ তিনি ক্ষমতা বুঝিয়ে আর ক্ষমতা নাই আমল যদি মুখানা নাই তিনি
তিনি সাথে শাসক জড়িত রিয়ান্নকি জমাতিয়াদের শাসক ভাই নাম হয়েছে কারিন্নকি রিয়ানদের শাসক ভাই লুসাইনুকি রিয়ানদের শাসক হয় জন্য শাসক দেয় খরচার বিন মুগা কালা সিং আর কালা সিংনি বিরুদ্ধে আর কালা সিং বলতে শাসক রিয়ান শাসক জমাতিয়ার শাসক सिंह मेन मॉर्निंग का काला सिंह भाई अब ऐसे मार लाई नहीं चंगे हॉस्टल खुलो भी काम गए बाइक लाई क्लाइली में ना वो चाय तो देख ऐसा कौन का सरकार चीनी वो भाई मानो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार किंतु একটা কোক নসো প্রথম মন্ত্রী ধান আরে जों भाई मंत्री नहीं बा को गया लामिया तिनी तिप्रामता तीनजन मंत्री दागा दलतो दंलांबाय जोंनो तो आरो खिगलायना नाय बर डेली मालाय के मीटिंग के सानाय प्रथम मंत्री गादे तारपर नं चुक्ति ना अरे भाई के मंत्री ना पर जुदि दफानदागे मुंसारि आसाव जों बर थांनाय मंत्री नानि चिनि थानि ताबु कतरिया खय फर्स्ट आनी तिप्रासारक चिनि तिप्रासारक safeguard mana nang then only minister mane omo buising nai ta wanana kri 13 jon bo jotheshto tripurajyo jong record khaigable jong kewe alliance ki no one sugui nai dai kuno party bai chini alliance kre tar pore bo 13 ta mla mangkha not a joke jodi CPM congress bai alliance khaikai बीजेपी साफुंधा हमारे साइटो साइट जी दिखाऊं तो नहीं हम कारों की प्रमोशन कर आज जो दी बीजेपी में चंगे अलाइंस कह गए कांग्रेस सीपीएम परिष्कार साफुंधा साइटो साइट जी दिखाऊं हम कारों ओनली ती प्रमोथा नहीं बहुत लोग जानते नहीं कि मेरा जन्मदिन खारसी पूजा में ही हुआ तो और ये तो हमारा परंपरा है और आज मैं यहाँ में अपना जो हमारा कर्तव्य है जो परंपरा है उसको निभाने के लिए मैं आया हूँ। उससे पहले माँ मंगल चंडी की वहाँ पूजा हुई, उसके बाद त्रिपुरा क्षत्रिय समाज के भी प्रोग्राम है। तो जो परंपरा है परंपरा और इतिहास को हमको मान के चलना चाहिए। अगर इतिहास को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य भी कहीं नहीं रहेगा। तो अगर हमें और अपने दफा को आगे बढ़ाना है तो अपना आइडेंटिटी अपना अस्तित्व अपना इतिहास कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम वो भूल जाएंगे उस दिन हमारा भविष्य भी खतरे में होगा। सर एक बात है कि शेर पूजा में तो एक सिमना होता है जिसको सील किया जाता है जो खाती जो चतुर्दश देवता की यहाँ पर भी एरिया होता है। अभी देखा गया कि चतुर्दश देवता के मंदिर के ठीक पीछे वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर करने के लिए वहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने वहाँ पर भित्ति पत्थर स्थापन किया है। इसके बारे में कुछ ये सब बात यहाँ में नहीं करेंगे। ये सब बात मैं जब अपने ओखरा से औदा से शांता सबसे मिलकर बैठ के बात करके तब हम जाकर इसका बात उठाएंगे। अभी मैं पूजा करने आया हूँ। पूजा के टाइम मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना है। मैं धर्म को और राजनीति को अलग रखता हूँ। आज मैं पूजा करने आया हूँ क्योंकि आज खारसी पूजा है और जैसे मैंने आपको कहा कि खारसी पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था। इसी के लिए
आज मैं वो करने आया हूँ। जो आपने बात उठाया बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ज़रूरी बात है, बहुत सीरियस बात है, उसको मैं अलग प्लेटफॉर्म में बात करूँ। আজকের এই বিশেষ দিনে ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করবেন? আপনি যে সময় প্রার্থনা করে আপনি মিডিয়ারে বলে না কি ভগবানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, এই আমার প্রাইভেট বিষয় আছে, যে আমার প্রার্থনা হবে এই আমার প্রাইভেট প্রার্থনা হবে। আমি না এইসব তো পলিটিশিয়ান বলে, আমি এখানে পলিটিশিয়ান এমন এসে নেই। আমাদের যে প্রার্থনা হবে এই মা মঙ্গলচণ্ডীর ওখানে হয়ে গেছে। আমি এখানে ভগবান দিয়ে যে আমার প্রার্থনা হবে প্রাইভেট কথা হবে মিডিয়া।
Raja Kelahiran Selangor. Hambai ini kok pino kok sanani jalaman mani bagi Jisuni kok thai Jisu tamo jengno nai fureng kunok saklai aborok no tui sanai haidi jatano hambai liman lage lage Jisuni gumungno Jisuna hambai yeno Afa sadalate falakatani mungti amen okaitor nengo jara kaham limani bagi nona hambai faidi neng fai cini thaniyo nini ola fai nini kok mang ola cini thaniyo serap fai nini kok na cini kukti saklai faidi bebagar nini musung tentang suriman surai senung sungai amen Afa sadalate falakatani mungti amen kok ngai jeng kaitor bai thansa ungnani kaitor bai jeng bahai thansa ungnai kaitor bo jeng note bebak sengjarno amsek hamjak mani bai bini songdari sadrano se jeng no rishi tamni gai ya hongo chini borok sumsok klai mani bai soitan bai tong mani bagai babai thansang liani bagai sini sumsok no sekak nani bagai bo cross bini songdari sadrano ya baka o songdari sadrano je poito fainero boro komoria oi thiplaya langma bai asainai iminisa abu kaitor bai jeno thansa khainani bagai jisu cross katharo ase Tekto bin man mani atau gan mani mani soilang mani abo baisi sini sunsok no susok bo khia hangkai sing satrai sogoi barok mani bago bo hamjaya sing sogoi kumunkai ketengkai barok mano bo hamjaya ngai songdari sajlana seri mani a songdari sajla cross katharo khei mani a khei se sini sunsok no sekagai mani Subrai Jisuni cross katharo khailang mani athai yoklai mani thai tau bo yoklai tong athai katham athai kathar athai tau bo yoklai tong athai bai haidi teng tini sumsok no gosilayan Subrai Jisuni ni bahan bethai mang pholam jeng afakai tor ni thaniyo ia fal sini sumsok no teng sumsok ni bagi teng khakam subrai jisu nang cross kathara asik tekta birman satok jagmani manai soilang mani bai jeng no dei debak sing sarno khayab jadi nakar jadi subrai jisu nang no kubui kaitor nang no kuthang kaitor nang no kuthar kaitor nang no thiplaya kaitor nang theima kathina metene kathini thangi basama chukna saka kalangma chukna saka kalangai chini bagai tong thai jala snamai chukna ani ongkhoi phai bubrani bubrangai tong phai mani ni kharak mayal bai nang chungna bami kisa ni kok thai nang sau subrai bai thamsa ngai bini phankra phan bai rak nan rangdi Seni pangkrak pandai raknani, soitan temloke norok kerake batawai manai tike kaitor remani beba dateng tiki. Sen tabu kaitor bai teng thanta angka jisu sengno paika jisu bini kri bai sengno paika sini nangmani lokno bebak no paika sini arikana derai lokno bini Three by Kawi Morke Hokango Hord Nikundulo Ruklai Horka. Bo Kazakma by Sen Piok Zaka. Bini Cross Katharo Bungui Kalai Mani by Singno Kuzugoti Sauri. Bini Cross Kathar by Tini Bagi Yakli Berawi Ui. Chuknahani Surani Tate Tungui, Chuknahani Dogla Mungi Tungui, Afakaitor by Tansa Baksa Klaita. Tabu Sing Borok bai coba nang laya tamoke nokar sakani mutai hamjarok bai pia
O Munazak Mol Hamyani Bugra Rokbai Bokrok Rokbai Te Sentar Ni Panganang Rokbai Se Joba Nang Layo Sing Borokbai Joba Nangya Kaitor Ni Kok Pinani Kaitor Ni Kok Mka Kubu 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 Kuta Akok no Poito Boklai Mano Akok no Singno Mutangai Akok no Pyoknai Akok Bini Kuk Niko Nangyasak Bini Kugo Kitri Tangya Akok Hao Klaya Akok Habai Noka Gemai Tangpano Gemaya Boni Bagari Jishu Simite Mutangi Mano Jishu Simite Sengna Pyogi Mano Jishu Simite Sengna Tangui Handagi Hamari Bai Koplong Klai Mano Jishu Simite Sengna Mutangi Mano Seng Elambag Mi Tang Paching Tang Layan Abu Baino Kaitor Ni Daseng Khotati Hage Askena Ari Shokpai Guru Noro Kasu Shogui Manan Tia Joba Nanglai Bai Noro Karake Bata Ui Tongui Manan Sing Sengsar No Metanani Sengsar Ni Hamya Daya Berba Sugya Betaya Klaimaya Angmaya Tangmaya Rogno Akok Baisi Sing Tabu O Joba Klainani Abu Baino Tiarke Batadi Butango Kubuino Khadi Kahamno Kaklabo Khatija Khaige Jumui Nadi Soinigo Juddo Tanglai Fru Boro Usak Sumui Butango Bel Kawina Abu Haikeno Sengkai Tamuna Hana Nai Kubuino Khadi Butango Kubuino Khadi Kahamno Kaklabo Khatija Khaige Jumuinadi Soinigro Kaklabo the bulletproof Sumo Abo Haikesi Kaitorni Oko Rokno Naham Sini Soba Kainani Bagai Da Seng Silai Patam Kawan Misai Nanya Kaitorni Kok Baisi Sen Soba Kaklai Mano Kaitorni Tanios Beba Ka Ketang Renai Kotama Kahamno Sana Bagai Tiarena Yakoi Yakla Haike Kadi Ka Ketang Renai Kotama Kahamno Sana Bagai Tiaremano Yakungo Yakla Haike Kadi Poitono Pui Haike Tuimang Tongdi Omobaino Soitan Ansik Hor Genang Makal Kok Mano Noro Kati Diwi Manan Tabu Sengoro Mahinai Masanai Kaitor Seng Judo Taran Gai Slippers Man Hawaii Juta Kawi no Seng Tangi Manja Su Juta Kawi Korogo Helmet Tubui Bulletproof Tubui Se Judo Matan Abo Haikeno Seng Yakungo Kaitor Jini Pui Jini Bebak Pan Jini Bebak Pan Poitono Pui Haike Tiimang Tongdi Omo Baino Soitan Amsik Horganan Makal Kokmano Noro Kati Viri Manan Sing Poito Klai Poito Lai Poito Sing No Mutanai Poito Klai Yakai Kiabo Apa Kaitor No Ka Hambi Manya Himai Abo Akok Bai Sing Poito Klai Matanai Sing Yakungo Tamno Sagabo Kaksangma Renai Kotama Kahamno Sana Bagai Tiarengmano Yakung Yaklap Aike Kadi Kaksangma Renai Kotama Kaham Aworoto Elam Bago Bo Singno Kairap Nai Singno Hamzak Nai Singno Sini Lama Sini Sikang Sarang Tongnai Sini Pan Sini Juwanai Beba Bo Abono Sing Akok Rokno Kanau Bo Kaksang Bo Sini Suri Mano Kanau Sini Tamona Nangia Siu Sing Sanmani Sikang No Bo Siu Sini Sago Bihmutang Musik Tong Awo Folonto Siu Kadi Sing Bono Poito Klai Kai Habai Kubai Sanka Kai Sing Mano Aboni
bagino जों दाबो बिनि सेंग्रा बिनि वारियर बिनि सैनिक नै जों दाबो सैनिक नां थाङा गाय दामो क्वालिटी दरकार दं आ क्वालिटी नंगौ अरवा सामान गाय दनो जुवादी हिनै सुरि सानमां मारकनो खनादि फला नरकनो खलायदे दैनो बेबागनो सुरि सान्दी आबो हाय नंना दैखे नरक सिजावै कमदी ताया कादी गाय दनो बेबा बरकनि बागै सुरि सानमां कमदी सुरि मानि इंगा पावा सुरि मानि बाय फानमां बो तमसा बिनि मोखां रबनजा थैजासारा सिनिनानै तुगुइ थांमाबाय सिनि मोखांनो सालदिबरनि सालहायजों सजाखायनाय निसो बो गोथैनो मोथांगै दिसाय मानाय बेक्रें किताबजा आरो लांमा गोथै आबरंनो थुमुइ लांमारिनाय गोथैनो मोथांगै दिसाखा गोबां मा काहिनी लाजारना गोथैनि मोथांगै दिसाखा जायरुसनि बोसाजोंनो गोथैनि मोथांगै दिसाखा सा थैयै गोथैनो मेजेनै गोथैनि थांगै दिसाखा बो थैमानि बोसोक लासिमा सिंचा मानै थैया याकुं गासु जागै खुब दै मोसु जागै सिकक दागाय आहैगा याकुं याक कपला खलाई बोथार जाखा आवबाय बो बिनि बनम बोथारनाय सिकक दागाय दगनो बो बनाकारै गलां थाका सिकक दागाय दगनो जेमन नाकारै गलां थाका बनम बोथारनायनो पर्यन्त बनाकार सानै आइटम थांनिवा थाका बरक तामो खलायतं या सिया बुजिया आमसो माया गोनां आ हामजाकनायनि गाय हामजाकनायनि बिसिं हामजाकनाय कतर खायरकनाय कतर सुब्राय जिसु बिनि अक्लेबनि थैबायसे जोंनो पाइसु बका हामजाकमानि सागर काजै जों दाबो आबो हायख्लाय आ ककबाय जों सुरिउइ तामो मानका गाय दर जोंनो बिनि फलानो रिखा बो थैयै गोथैनो मेजेनखा गोथैनि थांगै बाजाखा आगि बररकनि बिसिङो कक साजागिया तामोके गायदर दाबु फलानि बिसिं दैखे बिनि जंहर गोथारक बाय देरि रकनो आबनो सिरखा बिसिंनि अकके अमहाय कथमा काहामनि बिसिं दै गायदर रना हनै कक रमा रकनो बयनि बररक जुदाय रक बाय बाक्सा मानना बरक बोसाक कायसानि याकुं याक फिया कायदर ख्रिस्ट जिसु दै कायदर रना हनै कक रमानि आबनो बरक हबजाखा कायदर खायमाबाय आं अकथमा काहामनो पीरना बागै सेलें सनामजाखा आबो बिनि फान बायसे इंगो कायदरनि बरक उसुरकनि बिसिङो बयनि बररकनि थानि ख्रिस्ट आसे खायरकमा कथमा काहामनो पीरना फिया कायदरनि खा बिसिङो कक बाहायते सामुं नांगै कमखा आबनो बेबा बररकनो फुनुकनाय सामुंगो कायदर खायरकजागै आनो बेरखा ताबु मलो मथानि बिसिं दै जुगनाहानि बुग्रारक बाय पखररक कायदरनि पद्रे पद एलेमनो सावै मानथन हिनै जिसु ख्रिस्टनि दै बेबा सनामनायसा कायदर बिनि खा बिसिंनि ककनो आगिरक मल ब्रुम ब्रुम खगै थाइका कायदर याफंनि सिमी बिनि खा चापमा हाय अमो खलायखा अमो उंखा सिनि सुगाय जिसु ख्रिस्टनि बिसिं दै खलायमानि बबाय सानजा अंगै पयत खलायमा बिसिं दै जों खा तरै कायदरनि बिसिंगो खा कुबुइ खा खिबिउइ बाजावै मानैखा आं नरकनि बागै सातकजागै दंमबाय नरक बोखाता बायदि हिनै आं गयजाव अमो बेबा नरकनि काहामनि बागैसि जिसुनि आ महिमानो सुफुंनानि बागै जिसुनि आ दागि मुलुगनो जों माननानि बागै
Jisuni wana no singsa samno sing manna ni bagi tahu kai no phai love layan kulon layan suri layan dia layan tam ni kai to bo singsa sanam nai ba keplai ba bogra ba bo sing bari kulon zak na ni love zak na ni suri zak na ni je kulomia love ya suriya kai to mi kok no na Amano kaitor by Thansa Pakistan me kaitor katharni kathar kaplai bogra bonbini bun brum lobja bosau angno ano bade ke bono apa kaitor tahi bono khulumia lobya suriya ro sing hamari bai ko khulumia boni bagai sing beba bono uplong sitam nei apa kaitor na hamari bai apa kaitor ni hamari sanai Ini khani se norono tini okok samanam thaglai sena kaita lobjakum amen के बखला गिला
Nang to BJP ya kare bo bagrana hambagai ti pramata bhaimani tang ni bagai nang ti pramata ya ka na kuno ব্যক্তি ti pramata be kthayang ta ya ka tang reason Syarif Kaham khulumka jotono cockpit media tai sini di Prabasi dapat buku ma parmana to ani khaka hamza phare an bisisa tini baik to ma mukha an media ni sai thayo an bisa reply dile mosun kokka haite sum trai sapta 10 din ongkha ti promothani hoite sum BJP join kita di Pramuka Jakarta na Bobagara sini বিরোধী যা দল তিনি বিরোধী যা রাজনীতিও কোন নেতা বো कैसे দেখা কমাইয়া কেচুঙ্গো দফানা হামজা কই কেবো 2 বছর কেবো 3 বছর কেবো 5 বছর থাইকা আম নিজে 2 বছর কিছু সাবিসি অংকা দফানা আমসুবাখা tabuk ang isa ba to ang Jakarta dol ba yung walaya dol na ba ang hamya niya ang tong na mo niya ang BJP join kiya tai baki ro ba bahna ja যেমন join kiya ke ba ke tum যোগাযোগ করুন যে tum hamza ko BJP no dol na করে tum BJP join kiya আসলে itu tahu hal kisah sekarang hari ini no थांनाय सालाव फोरखौ देमसरा खसरानि बरम गामि एमडीसी नरकनि जे टिप्रामो थाया कारबाना बे जे बिनि जेव बिनि इनरमान आबुनि फिरक नुनो बाहायनि अबखा हायसे सातुं देमसरा खसरा एमडीसी जेन जे बरमा बो बायबालेमा बग्रय इनलेमा बग्रय ani এলাকায় নো bo কিছুদিন সেকাল কক্তি প্রডিউস আমান থা bo ব্যক্তি অ্যাটাক আনো থেকা আনো ব্যক্তি অ্যাটাক খাইবে আম খানা খান লুকখা আম তো বনো আম টি প্রমুখ জায়গা রই বিজেপি ফেফানো বনো হাম বসায়া হামজে বসায়া বিনি বমনায়া আম হামজাগলিয়া আম ফাইনা আম কোনো বনো কাম বসায়া হামজে বসায়া bo কিন্তু কক্তি প্রচারণা আমমানকা আনো হামিয়া অনেক ব্যক্তি অ্যাটাক খাই কিন্তু রাজনীতি জীবন যে দল না তুমি হেরোই মানো দল না হামে হেরোই মানো ব্যক্তি অ্যাটাক খাইমানি আনি মতে আনি পলিটিক্যাল জীবন নুগিয়া কো আবো তাইয়া না করে বর্তমান থাকা ফার্স্টে বাই ইলেকশন ইসমি চেঞ্জ থাকো বাই ইলেকশন সুরমা বিধানসভাও আম থাঙ্গই সাকো উবাগ্রানো বিনি বই কমপ্লেন দিয়া Bubagara diren hamya hey say no am complain it awona am request kena musumo diren no am request kenai bo bubagara no sumthum am bini bumo je bubagara no complain ri na bini bumo ke bo thamoi complain ri am kono di bubagara no complain dia jodi bubagara jab tabuk sa kam gai diren ni bumo num complain dio am go kenai
angkom be di makul number 1 number 2 bo anata mo saka jansun bazarot kaisa Maharajani murti udbodon khai apurbo diren tamo saka anomale ri ang diren no koisa diren Maharajawa anomale ri noi angsa ko ang bono koima mo kuri sama mo kuri ingkai একবার দুইবার বারবার পক্তা সামানি bo একজন বিধায়ক এডিসি নি এমডিসি কা বিধায়ক হ্যাঁ মামমা amuna angreano sanam chungo rajniti chung joton khai chung abhai ta sama to saya angbono bo request khaya maharaja emale jigo saya ebong odino anjoyni khenai saya biang ni kop no collection thai ba saka abo khai 2 number 3 number no khai 2023 election mai election Bidhan Sabha ang salo ani gari bai berayo ani basayugi aro horo khai surmani je bidayok mane candidate batanai samal sarkar horo khai bini gari bai berayo salo khai ani gari bai ani basayugi aro thamu abahai news bori kokti brachana ani basayuk ta de tom ya si bai ta do khiri khai hamnai andren no request khai এবং ani gari de tom ani gari de tom na ani basayuk de tom todong khai thong CBI jadi tong nang khai ang mandan nelle boroni basayuk nai dukha boroni gari nai dukha bo sabosa na bini knowledge by the kopsa na buini chudrato by the sa ang to basayuk pura basa kalamang se na bo de khai nam dai gari na basa basi ani basayuk bukure ani bakai bukure jadi tongon kan khai todong khai thong ai se elaga basi to seman nai engka samol sarkar no saka samol sarkar ni gari ba horo berai nai samol sarkar no kon khai sumdi ring di bono samol sarkar re an horo de berai na bini gari ba de than boni ke kaisa kok sanatung Shalda chung Maharani Subregional Community Hall meeting unka or meeting o TWF YTF T Pramodha district amutu jokoni sakamono sobo ang patbosor ni bagay MDC naraptam khaiman la khainani ang khainai ang patbosor ni bagay MDC khamuna kebeto saka o meeting o tongai ba public kebeto saka nung dui ba di bagay MDC nung ebosor ni bagay MDC tung to saya bono jono protieti vote diye bono jono sadar vote diye bono MDC tang patbosor ni bagay no tung to saimano bo buku pasana nai yamla ta atrojan MDC tong bono to saya are bhai nije tormani tago sidi haisi buinano toro koto ni haisi nung tormai haisi ning MDC bujo to seman ne nano dui mati bai boja 3 mati bai boja nung pato sa nino abo nung meeting sana nino le abo ta angasa kayo negative language ko kaya muna ang dinan babu na ang request kayo nano anis lai nung jirai pa no ang nano respect yun nung ano respect yun ang osigat kayo ba ano ka ba ko respect yun ang ano respect yun chung to nunggo to Christian dharma anggo to Christian dharmoro dharmo khenai kai dorno poito sanai khai tata sakai ongya bui bui nai haisi ang mutha jakare BJP thaka nini birde saya nungba se saka ba do nung party ala ba kan ngari birde safano man ai kono kubikok saka nungta mamba kubikok saka nini bhog de sano nani khuti dong no boro ni basaju boro ni gani Bapru bubara ni thai ang thamani ni bum complain di sa amon wasu di nai chung Christian bro ta kisa kom saka nai karon rajnityo senior sa bonung de na ang saimaya ang boto ek সময় ang bataja 2015 সালে ang bataja apru abhai pas khana bai poribesh kurai ang boto surumai beja gule MDC intam khena na nai Kayong jনপ্রতিনিধি আমরা bahai sama saya abrokno saka ano saka ঠিক দ্বিতীয়বার কেবল তাসা দিখাই abro alisa Enggak tahu no korok ni bising kaisa constituency no lagi samung tangla ini keबल ni keबल munda tong nung je thaching saga ang 5 bosor ni bagai MDC mane bini ko bai samung matang nai egeba bini kopisa matang nai abai sana nai mani de bawa hai am tare ko tahu samung ngai tong ba
संगठन फाइसिंतै मावथानि संगठनफोरखौ जे बिनि कन्स्टिट्युएन्सियाव बाहायनाय फुलै दं लुकुरबनि बिबद आफद लुकुरबनि हामसाया जरा हामसायाव बाहाय सोरबा जयै दं बाहाय सिनारियाव मुङै दं दाबो आबोदो आं रिप्लाइ होनो आं मुथा जागा यासका आं मुथावनो दंखौ अब्रु तिनि सुरुआव जेरा 6टा से 7टा बिनि चंमारि ब्लेक काउंटिल दिरेन जे बिनि कचुसुरा सिम्बुकचा जानथुम शिवबारी सेट्राय धनचंद्र प्राय 5-6टा गाव ओ एलाकानि बरो प्राय समय साव दिरेन अब आं तो बक्ता तसा है जेटा कुबि कस नाय ताबुक तो आं साफानो जेहेतु बीजेपी थाइकाबा तो लोग थाइकाय ओ दौर फानो उसका थाइ मानो बहु जुम सावरे थाइ मानो मानो किंतु आं खाना दौर प्राय समय साव दिरेन जे बिसुमा परे एकदम गे बंगा तिनि जानो गताम भाइया प्राय सानाय दं हाय मानो आं थाइया आं तो थाइया पब्लिक साव कि ताबुक थामै समजाम गाय उसका थाइनाय बाय माले आं तो दौर प्रयोग देताबो yang dolok teka anu bicara bawi baru baru bersebut kena dia ini yang saya ini dia ni dulu dikit punya dia ni samta matang tak ya tahu kaya development ni mudah ni apa dia no development kuroi development kaya ini dia no besar punya karon edisi tu development kuroi nada nuk betul na DC Blessed Council concept apa lagi? Only for rega sar kuno kuno. Itu gram concept apa kita mau ka? Tok, takum, lava, tui, electric, available facility. Kasi Blessed Council concept apa kai kuno. Jadi abri bagaiano, angdiren no dusar bima kau ya. Itu orang kan kus tadi maya kano, kuno mungkin mani di maya kano. Jadi tu kau ada kali bikin kau MDC babidayo, जनप्रतिनिधि बायदिसा 5 बक्स सालायखाय जाता ना गा आ बक्स सालायबा करोइदे अंखा अनेक समय आं मुथा तंखुर सालायखा पाब्लिक रो दिरेन भाइया वैसापानो देगाय जादों अब बे पाब्लिक बक्ता दो आं मनो कुनो हिंसा नामै आ बक्स सामा गयो तामी बावै भाइया बिनि पर्सन गतो असुविधा दं अब त बिनि पेपा गा ई कल नो क्लियरली अंखाय जनप्रतिनिधि नरत सांबादिक जनप्रतिनिधि न सुंगाम गाय बरे थैताय नो क्लियर बनाय हाय tabuk dia norok ni tipa mataya karai ni borong nang berada malah bo haino join ugo phaiket BJP phaiket abone bisingo tabuk kuno khelai mara to je noro tabuk present MDC ain ke tidak plate ni bo সংগঠন mo tong nai rada mala tai ni bisingo abone bagai noro खाकोई दा फाइमानी बवा है नेजी राजा माला दे बोरमा बोंखा सबजुनल चेयरमैन जुदु सबजुनल चेयरमैन जा बिनी काबिनी बरो काबि थासा है न काथा काथि इनके दिरे नि बिषय बा आं सिमास ले बरो बिदि सिनाय है ना तो जेहेतु कामि गारा बा कामि ना हिंदी इनके दिरे बाय आं तंगमा जागा तो विधानसभा आलादा है आंगे सुरमा मकाशो दिगु विधानसभा जा विधानसभा नि तुलना dengan gay. Engkai raja malamai itu para thansa ba kami thansa hilang kata kasi. Engkai diren ni bisa engkai anis level saya mana. Engkai bawa bini mata berapa pun ibalai ni tu. Na ekte kisu man saya de beda lo ba angguk ka raja malano je cuma je parti jaga roi je join kaya BJP o. Abang bayi raja malam bokhe angkok sanai bercuma ni abahaya. Raja malam diren nota musaka saya. Abang semunuk tu itu apa maksud dari aku apa tu bos saya mana itu bini kami ni bro bini side ni bro enggak ang sima mesti tak ang sima ang nanu saka ang jodoh nanu saka ang nanu jatan bokol bayi muka ba kunjur bayi kenaka apa usah enggak adik dik ang masuk kangkai ani upur je mistha badi je proman dimani adik dik masuk kangkai rada malah sama ni bertemu ekta mistha badi lah kubuino mai hai ang bawa masuk Mereka tahu di promosi ni pasien kebangga norok ni sagau koksil letawan port ni bagai position ni bagai rang ni bagai BJP bodola thango do pana hamza gya gata tibralen no hamza gya oi
बायथांनि मुसलमानी रां पैसा पोजिशन पोस्टनि बागै थांनि जे बक्सेटा जमानी अब हायरावनो लुकरम फसिन थां फिरावनो नाइदि तुम दलनि अदन जागारै अनदल थांगाय तो दल स्वाभाविक अकसनाय तिब्रासा हमय सामला दफान हमने गया तिब्रासा हमय ग्रेटर तिब्रालेन बा तिब्रासा रकनि सल्यूशन खानाय बागै बादिमान धारी जतन मुसु जतन सुननाय हाइफन ए देश का गणतंत्र राजतंत्र देश एकसमय तमनि तब गणतंत्र सीपीएम को बात तो तिब्रासा कांग्रेस को स्टेशन कांग्रेस तो तानिनी बीजेपी तो जनजाति मोर्चा तो जरा ओ सीपीएम तिब्रासा बीजेपी तिब्रासा तो नारो ब्रॉक की तिब्रासा ने विरुद्ध तिब्रासा ने जे माथे चुंग बनाया था हैं हाइफन चुंग गणतंत्र देश हेतु गणतंत्र नि रूल हेतु चुंग पार्टी केन थे ना जे चुंग तिब्रासा ना हमजे गया तिब्रा बीजेपी तिब्रा मुठा जागरे बीजेपी थाना रो तिब्रासा नो ताजे गया तिब्रासा ना हमजे गया नारो आगाय मालाय नाम सुमरो निनी स्टूडियो हमरो भाई बक्स ना बन बरो लिखा है ऐसे तिब्रासा ना हमजे गया तिब्रासा ने डिमांड ना ताजे गया अप्रूव बजागा प्रमाण बजागा आं प्रमाण नहीं दो तिब्रासा ना हमजे गया डिमांड ना हमजे गया आउट ऑफ बरफ से आउटसाइड बरफ आगे दा वास्तु मनी अनेके छाई मालूम बुई पक्ष ना कर उनका ताऊ तिब्रा मोटर थे अब प्रश्न करेंगे तो कोई दिन पूरा प्रश्न देना है जो तो तिब्रा मोटर खेना नहीं अब हाई था के वो बीजेपी खेना है के वो सीपीएम खेना है के वो कांग्रेस खेना है हाई भानो अब बिचिंग जे तिनी एकतानो सिटीएन तो तिनी एकतानो सर्टिफिकेट तो तिब्रा हो अब उनका तिनी बुबागला महाराजा शुरू ओनली फॉर तिब्रासा या वासा हम जाबो इसु संग वासा को बस आयागो थुरु को हम जाबो मुगले सारो को ना हम जाबो बिनी कॉप को बुई बिनी कॉप पिरुं कहा बतो ताताल साया तब आं साथे सारा बुजुं दं कुनो कारणे जुदि बुबागरा हानिया थांगाम गाय धोनि कारणे हमनाय बुबागरानि कारणे बुबागरा हानिया हमला धोनि कारणे हानि हमनाय आइसे नुकराम ले चैति मानो आं जे सामानि को जे आनो ताताल सारा आं तबु रिप्लाई मानि खालामदे आं तबु गा रिप्लाई संगाय तो आं रिप्लाई मानि ब्रक साबो बुबागरानि ब्रक बे बुबागरा नो हिनबा हाय करे कथा अब आं सानासो बुजि आसे किंतु व्यक्ति अटैक होने वाले संमास होते हैं तब तेब अब है के पब्लिक ऑफिस है तो तिब्रा में था या करके ना दो खाना खाम गया ग्रेटर तिब्रा में खाम गया तिब्रा सरपनी मान था कैबिनेट ने बागी बीजेपी थांगो अब है रखे जो कॉक्सेल से कमानी नंगे साधारण पब्लिक होना बाकी बुझे लेना है ग्रेटर तिब्रालैंड है कि वो तिब्रालैंड जे तिब्रा में तने बिसिंग ते महाराजा ने बिसिंग ते सानै जामानी अब बहरो माननाय अब सबुर नाय पब्लिक होना नंग बाकी फिरा बुंनाय आकॉप न हम भाई अब तो खूब क्वेश्चन काम न नहीं तुम तिब्रालैंड बा स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल में हिंदी ग्रेटर तिब्रालैंड में हिंदी सॉल्यूशन में मानना थांगो गायनो भारत सरकार नि थरी माननाय भारत सरकार सब माने बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट सब बीजेपी इनका बीजेपी को नंबर था आनी जे वासु माता बीजेपी नो बासुनो मीटिंग मिसिलो जुट खा हिनका खुखम ये भाई कोखम ये भाई काय मानना तो नुम सानो अब तरह से तिक्सा से हिंदे ना इनका अब ता भाई काय होंगे अब आंगसु सागा लेबल नि ब्रो या अनि वासु माता हो खाय अनि वासु माता माय मुया बा अबनो इनके बीजेपी नो नि ब्रो का किंतु है धोलाई तिब्रा बिसिंगो बोधय अंतर नंबर तो बीजेपी एसटी नि मते 4 तो 5 नंबर तो अब धोलाई डिस्ट्रिक्ट को धोलाई नदी को पर नंबर 1 नंबर तो बीजेपी आं जे समय 13 साल खायका अप्रू बीजेपी को तिब्रा सा इनके बीजेपी नि तो मुंजा मुंजा किसा सायमा बीजेपी नि चरित्र आं सायमा इनके बीजेपी ननो आंगिनो ननो पुलो ननो पुंगो हिंगा ननो पुंगो पुल का कारिगर आसान खाय नंबा रिनाखानो तो किसी से तो वासु नहीं हाइगानो ओ डिमांड है मरी बा अबाई रोग द ओनो श्योर ऑनलाइन नहीं आता या अबाई रोग द ओनो तो हाई माल होता इनके अबनो
중재 대다 디플레 만나이 디만 만나이 어수축 사가 당해서 아버님 비서에 안 검을 보이지 제가 보이고 예 아니 누서로 방송도 디플레 못하고 안 녹화 아이 계산은 우바라지 one man one food saya dah roksa bro roksa kesana odika ramai kintu abahainya sarat diplani bishoy bomhai am saya maya surma pamonpur abahainya ubagara bai chongjak na appointment letter ina je num kotor num nutijul tolani bro mania bobona sab amrimba abai kok nokor jadi abona baksa onek ani tim je tongai onek kok nokor ka muthao discipline kuroi muthao tibra muthao kono rule regulation kuroi nai tibra muthao niyam baran system kuroi nai ang kintu opok saya buisao ang opok sana thangya jetu odoli brok kaisa abu zakat ka zakare thanga ang jatamate ang sana ko khamja bai nai abo ani charitra kuroi ang hamza ki zakat ka baki jara manna khai beto tibra ni je tini gada tibra le manai beto gada tibra le manna kai tibra mutha simide tomai go zakat CPM tibra sa tonai to book khainai BJP tibra sa kana to book khainai ega tahu BJP sarkar ba BJP bo kimita sarkar ba muta ni bo sarkar bole CPM ni bo sarkar mana ganatantra rule ta ni bo sarkar ani bo sarkar gorom ni ka sarkar ni nai khai chole mai ai to ka abona an tibra muta jera bidayak tonai bis tonai ani ব্যক্তিগত সূত্র বইয়া borom খুব চাইবো অনেক ফিটেন বড় rumia himma pohya kintu और बिशी हो जे क्रॉसना अबाय व्यक्ति अटैक खाइमानी आनो abona isisa angkini repairing mas abona direct ba bota jole to bini kok sa ang repeat saya ang to kok over saya bo kok saya we kok usnamia bo sama sa ang sa the video bar BJP ko to style today tomorrow pizza kar onodolo thangmano motabo mutama pangula mutani bro biku pangai kana sari pano ini dolo apa mano ga tai sabe kru bro no haiti hinya boy mane thanga haya jeba no bahai test kari yo kok ta talwai no bro bikti attack khemani abro rule ongya haima tonta abro saya kai chole nai ai
मुक्ति शोकरी तकदी जरा लायक तबुबा constitutional solution ni mano mani mano nenyo ang bisas khlai ang abo aja khai bobagran dimo baja thangka do bobagran no saka bising nam sam phadi ambole bulaga tino naidi ne bana apro incharge hore likha gabo aja khai no sam saka do boniji salang bona apro shithanya ani ambole bulaga tini candidate ane bono bono kono samno sine borong nang chitoranjan tabu yamela ye bono abon sakit mo dasi jam mo tomo senior leader borong dos kan labo kintan boro sayana ambole bulaga te batal di apro bota tiga bo abo hege sam gadai ho abo to ko ya gala porjanto nang ke to ma sampurna rakha itu nang abo no ko no ko je election on sankai bono ta kordala janmo joynagar bai moni jeta court constituency takar dalo ano observer sanka gabo eke nam khaike ge khai joto সম্ভব mansar anti promoto মানে তামনে খাওয়াই খুবই খাইকে এবং খাওয়া খুবই খাইয়ে অন্তত তামনাই যে মানসার আনে যে সমর্থক তংসাক আন খাইকে গাঙ্গাই যত বুবগরা সাও লাস্ট ফাইট 2023 2023 নি বিধানসভা পর্যন্ত আন খাইকে হয়তো আন বিধানসভা হয়তো ফিলাম নখলি দো কিন্তু হইবনা আনে আইডিওলজি অনুযায়ী আন সিরিংকে তংবাই বিধানসভা পর্যন্ত আন তীব্রমথা খাইতম এবং নুইতম এবং খাইতে গাবন ইয়াবলো গাঙ্গাই আন ঠিক মার্চ নি 22 তারিখও গাঙ্গাই আন তীব্রমথানি রেজিগনেশন দেখা আর রেজিগনেশন দমানি গাঙ্গানি কিছু কনফিউজ নথা কনফিউজ দমানি কে কারণ কে মহাই যে আন তীব্রমথা খাইকা বুবাগ্রানি নেতৃত্বে bubagra sini chairman hanggang kai president hanggang kai sini borong menang
बिके रांगलसा तै डिस्ट्रिक्ट दङ ब्लक दङ बाहाय abongka Tripura Indigenous Progressive Alliance ekothay Tripura gandabai thamsa hanai motha eyabu aike khlai ngai kintu haibana nasta rekhai nai kya election 2023 hangangkai actually Tripura mothani party ba Tripura abo korikha anasa rekhai nai manita tauni male जे afro nomination nokre khatau jete rozon MLA borong hangke Tripura ni MLA ya borong ke TMP ni MLA Tripura motha party ni MLA hangangkai a jaga kono kebo kono kaham ke clear khera jagya bubagra kebo no clear thaya tau klaya ko hangangkai tabuk je a Tripura ni TMP mane आपने तब क्लियरिफिकेशन संदर्भ लगे नगा आपने बागै रजिस्ट्रेशन मान खा टीएमपी ने नगा टीएमपी ने प्रेसिडेंट का ऑफिशियली बरंगना एम तामनाय रुनेल देपरमा के जनरल सेक्रेटरी का के जिने बरंगना एमएलए ताको बिशो केतो ये अब है ने आंखनाओ गावनि बागै आज 13 जना एमएलए माने बा आपरो जे टिकेट नाय बा टिकेट माने अब कांके टीएमपी नि टिकेट दो सिनि बरंगना एम रुनेल देपर गावनि बागै एक्चुअली आं आपरो वान सुका आं तो खलायो बुबाग्रानि नेतृत्वे बीके सानि नेतृत्वे Tripura पार्टी Hingga abo ni poreng hai election ni poreng ka to Tripura party abo silently remove da hansinai na tam hanai abo na dead da hansinai abo unpan thau sabagya abo prai tam nai kama jakhai gabron poreng hangga TMP je phasiu gaun bagai tau je 13 jon MLA tongnai borong hangga TMP ni MLA Tripura ni MLA आता ये महंगा जगह माने कैसा confuse है क्या बुबाग्रा ने नेतृत्व आं पार्टी खलायमानो विजय दानी नेतृत्व आं पार्टी खलायमानो किंतु तिनी रुनेल TMP नि प्रेसिडेंट बा रुनेल नेतृत्व आने जरा जे पार्टी खलायनानै अब आं सब बुंजार लिया रहे कारण तांनि हिंदी रुनेल सं तराय kaham ba borok mane tamnai bon future tang borno फोरोंनाय बा आगे अनेक समय आगे तो NDC नाम थाङा नारा प्राइम थायो फार्स्ट हाबनाय এবং তাবো ববানো রেসপেক্ট লাই आंबो बनो रेसपेक्ट लायो गबरनो जों सामिति साना नाय फोरोंनाय निगे किन्तु बनार फोरोंनाय खायना नंसियो बा आगे खायना गाय आबान्दार सम्बन्ध जाले ताबो कैसा का निगे 2013 लास्ट फाइट तो पान पाइ कां काइबा गाबोनि परे तो तैताम दंसिबा गाउन बगा हायना हाय माने तामनाय आसुगै दंनानि हिने वान सुगै आं रेजिगनेशन दखा गाहायखौनो ताव सिचुएशन नायनाय माने तामनाय एक्चुअली ए मुहूर्ते जों आसुगै दं हांगांगांगाय आंनिया आंनि मथे हयथ' आं Tripura मथाव बा Tripura मथा पार्टियाव आं खालायाखैना बा जेखुनु একটা एंगेलाव थांनाय बर'नो सुबानानो गान बागै सुबानानि बागैनो वान सुगै आं Tripura मथाव आं जयन खाया किन्तु एयाव फैया आं ताव पार्टी खालायाव आसुगै दंमोन कारण ता हिमाले आं माने खायाव नांलिया ताबो ग्रम सिदे कायजने हामरिबाय जतने हामरिबाय आं आनि तानानि बा ताबरन सिदे चलिनानै बा आनि बोसाबोतिराव परिनानै बा आनि जेनेरेशन नां नामनानै आं बागैताय नाय आं जथेस्ट परिश्रम खालायगा हार्ड वार्क खालायगा आं हार्ड वार्क खालाय आं अबायगे खालायगा तबे अरबति बाका बाका कयदिनाव बा खालायो मिया उसनारबा केन्द्रनि पैकेज तो दिल्ली नक ताङो आगत लाभ बिल्डिं कत कत ताङोने बाका बरक खालायो किन्तु हायबोनो कलमनि पैसा बायसे ताङो अब हायगे केबो दरिसे प्रमाण दैमान हांगांगांगाय लांसामाने बना 1 लाख टाका रनाय
তাই বহাবাকে প্রমাণ দেখাঙ্কা आं निजे सहिचाय 3 मास जेलाव थांनाय हयसै आं निजेनो गसिना नायके आवैनांताय आं कोन एकटा करापसन बोरैनि करापसन दांनि करापसन तो बरं थाके माने आबाय जे कोन एकटा प्रूफ रैमान थांका आं चैलेंज तो जतनानो फायदि नकपायदि एवं नरकनि मीडियानि बसखांमोन आं डिक्लेयार होनाय एवं बरंनो रांग्रोनाय एवं बरबनो आं बसखांमोन साथों जे आंनि करापसन दं माने बाक्सा बाक्सा कमेन्ट खालायलायदो आबो आं किसा दुखु नांता हायो कारण महाइके बारो yang बारो आं आबायके कन्ट्रल बायदे ताबो सुजारावा आशिनि सिमे तिनि सुजारा बा ताबो सुजारावा आंनि कायसा आइडियोलॉजी न तुया बाथै दङ आं बुया थके जाबाय गैया बुयबाय गोबां थके जाखा ताम गांगाय आं मानो थके फना तिना आं बाथै दङ एवं आं यापे कासलिया गावनि बागै जता तामनाय जे थानाय राव ताबो बाक्सा बाक्सा नों खलायके खलाया सुबुय दंदिने जता न थामान आ बररावनो आं साना नाय नोंले कयदिन हारि बागै खलायकेबा बाक्सा बाक्सा नबो 2018 नि परे बुमा सिपिएमनि चेयारमैन दं आबुनि बोसोराव 2018 যখন বিজেপি ফাই সরকার বদলজামাनि পরে बुबाग्रा बायकोरङै बुबाग्रानि लगे लगे फायै हादफानि सामं थांनाय हिनि बरक आबायके थागनो प्रमाण थांनाय किन्तु अ बररंका हायनाय सिपिएम न तुमनानि बागैसे बरक आबायके अपॉलजी खायदों आवनि बागै बरं थानि कोन अचिवमेंट करे ताउ खाव बिसिं ताम खायके आं जतननो आं थागलाङा मोसं खमलुङो कलेज खायमाने आबो बिसिं संखायो तिब्रासा एलाकाराव ताबो खमलुङ सिमेनो कायसा कलेज केबो तिब्रासा एलाकाराव तिब्रासानो हामजागै एजुकेशन डेवलपमेंट होनै कलेज खायजामान खा नरनि बिसिं फैनो जेरखबै सापायजों फुफुनक तामखान जाना मते खमलुङ सिमेनो कलेज तिब्रासा एलाकाराव এবং आ कॉलेज संख्लाय होनै तावसु जरा केव थारानाय बखरे किन्तु आंनो साउथिनिबो आ कॉलेज संख्लाय आ कॉलेज न तो स्टेट गवर्नमेंट बाय जखन कक सलायगा स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एस के दास कमिशनर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नॉर्थ ईस्ट ने जे दाय मंडल जॉइंट सेक्रेटरी नवीन वर्मा 3 घंटा वर बाय वालायके आवनि परे नवीन वर्मा नि बसखाङा आं एस के दास न थाका खमलुङो कलेज नि एकमात्र अबन कारण तिब्रासा एलाका अब चिमिनो कारण हायाके निने आइन तै विभाग तै न खमलुङो कलेज नि मया अब हेकुनो बाधा करे आइन गत आं एस के दास न चैलेंज रखा नगे yang नवीन वर्मा के तो फाटाने आ जागो के बयटुन सिरिं नि थाका এবং আবনি রিঅ্যাকশন তো নবীন বর্মা নির্বিসিংতে ক্লাই আব সেন্ট্রাল রিঅ্যাকশন নংজানা কিরে জাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট বাউনকা বাংলা মিডিয়াম কলেজ খালাयनाय बारे ताकासे पॉलिसी दङ जागौ इंग्लिश मिडियाम कलेज खालायनाय बारे जों फादार दङ आफुरनि सीएम दङ अबो डेभलप बिसिंते जागारि सिनि 5 कोटी टाका बाजेट दङ जागौ 5 कोटी टाका रांखौ बर कलेज खालायनायनि गसिका जागौ मानखा ठीक आंनि दङ समायो माने पॉलिटिकली खमलुङ नाबनो डाइवर्ट खालायै और हली क्रॉस कॉलेज आपरो स्वयं चीफ मिनिस्टर ने उठो सीपीएम अमंखा इतिहास ताबुक जे आ जागे स्टेडियम का 4 कोटी टाका बाजेट एस्केलेशन नंका 5.5 कोटी 10 कोटी टाका आज ये खमलुङ नि बाजेट माने टाउन ना स्टेडियम जे तमने आउ बिसिं संखलाय अब हाइके खाय कायसा कनेफन मतो खलायजानाय दं हाइके हयतो बर' इतिहास फाइमेन बागै नोंताम खलायजानायमोन ताबु जे मोसुक सै हनै कमेन्ट खलायनाय र बा नोंताम खलायजासुबै दं लेहनि खलायनाय र बरंना माने तामनाय एडभाइस खनाय मोसुक अब हाइखायो ओइ नर बर' काहां दे आइ मिसिं नर वान सय नाय दे नरनि बन्द बानब न फन तो ओइ माइ फाते देसु तारि मान खाना सुबानाले फुइ तमरा दे किन्तु बिसिंनि तलाव ताबुबो 400-500 फैमिली बिसिं पिक्लाइन माइसाइ दं abang saya langu phunoi man nor na nok sun dane ya bukha anne jini para
आरो रामनगरनि पाकलि आबो हायके खलै आं যখন স্কুল দङ बाफुरो राबार बागान दङ आराबार बागान बायदिनि बर' रोखोमै चाइतो माय এবং বাক্স বাক্স আনো খরচ আনবা ডিজাইন খালাयो नुखेन साव काकानि फुटुरो दि कारण आनि बावफोन आनो माइसानान बेवसा खैरि मालि आनो नानो रखा दिन फुटुपान मोजां नाय नानो मतो खैतो अबहाय जाबने बागान फाइदि आं बरंना रिक्वेस्ट खालामनो मोसङो कारण तानि हिमालय दति प्रमोथा खैदि नरो ताम तंबा गाहाम बरंना बुजौ दे बरंना ताप सुगिरे दे बरंना तामने हामिया ता सदे नरो के एजुकेटेड चरेरो को कहम सदे बरक कहम दे अबहाय गां गांगे नरकनि फ्यूचर नरक सुनाम गले किन्तु नर आनो बिथिंनो माने उकुलगा सावै दिल्ली न तांखा महाय तांखा बा महायनि थांगे बिथिं अ थैबायके तिब्रा सरमनि बागै सभा खालायै दिल्ली बायके एग्रीमेंट खालाय रांतै होयो এবং आ एग्रीमेंट नि रांनो तिब्रा सानो सारो 20 লক্ষ খালাयै 10-15টা স্কুল ন संसुबाखा आ सुबाजांनाय र हाई स्कुल नि থেকে 12 स्कुल न खताबो ड्रप आउट न तुयै गोबां मा अन्तत आं 99 ड्रप आउट खालामने 3-4,000 बरक आं माध्यम पास खालायदों आरो बिसिङो अन्तत तामनाय 2,000 नि बिसि मा एमए बिए पास खालायगोन साख्रि मानजाखनि आंनि आंपन अन्तत 2,500 बरक साख्रि मानखा आनि तारा ड्रप आउट अफ पयथनाय र स्टुडेन्ट द तावबो एमए पास खालायगोन सम 10-15 বছর মই साख्रि माय 20 বছর মই साख्रि माय आबुनि बागै তিনি বিজিং দেবলমা তিব্রা মথা রেখারি বিজিবি জয়েন খাইছে আবো বিজিং দেবলমানো নং চ্যালেঞ্জ নাকে মহাইকে খাইছে বিজিং দেবলমা যদি 5 জন বরং মাইচারি মান হাঙ্গাকে নং 10 জন বরং মাইচারি দে একে 10 জন বরংনি লগি থানাই বিলে आं 5 जन तारखा 5 जन छ तंगना नों 10 जन तारखा नों 20 जन तारखा 20 जन नि बरक थानाय किन्तु माइचारि आं गांगाकले नों बनो फ्यूचर सामने आं गांगले आ बरर बलफन नि नकुलम नों छुनाय किन्तु ए महाय बरन ताबान दे बसंग एमडीसी नानि बागै बसंग एमएलए नानि बागै खादो फनि सेंटिमेंट थानाय कक होय 2018 नि सगां गांगाय तिब्रासानि यारंतान समानि फेमिली नि आबो हायके खलाय माने आ थैयो तंगै दिनै असानि सालताम बायके खैना तिब्रासाना एमडीसी नि थांमानि परे गांगाय माने साजिं जिमे रांताय आबो हायके बाक्सा दङ हायबो जे काजनाय बाक्सा जे तामनाय सिगला दङ नेगोशिएशन खलायै आ नेगोशिएशन पैसा बायके कालाबारि ने अ रां तानाय पर्यन्त दङ माने कालाबारि माने काजनाय ताय नेगोशिएशन पैसा काजनाय बरक पर्यन्त दङ हायके ताऊ जे नेगोशिएशन पैसा गारि पाइनेबो दङ हायके गोबां मा ताऊ रं जे तराय बाना सिगला दङ बिसिङो एमए पास ब हा बट ताऊ रं जे आउ तिब्रा मथा खलायो किन्तु तिब्रा मथावो ताऊ तिब्रा साना बा सिगला रं माइसाना देव साख्लाययाको এবং आ सिगला रं माइसानानि आ सिगला रं नै फ्यूचर न सिगला रं नै जनरेशन नामनानि बागै কোনো নেতা ওয়ান সুকা এবং কোনো নেতা আবো হাইকে সারা সাজাকা কোনো নেতা বাই তাও শিকলা রক না খানাম জুবা কতিপয় শিকলা রক বাদে যে তাও ওয়াইটিএফ নাই যে তার তংনাই বড় সারা সাজাকা নরনি ফিউচার না মহাইকে সিনামই নরন মহাইকে जों सिनामनाय এবং নরকনো जों তামনাই নরনি জেনারেশন जों कन्फारेंस होनाय শুধু গ্রেটার ত্রিপুরালেনি মানসিनि फनगoi बर' रंना नों थकेके दंलाब्ला हायसे आरो बागै आ बर' रंना नों अन्तत मास नानाय बर' रंना नों बिजनेस खालामनायनि बागै नों बर' रंना तामनाय लामा मारनाय नों बर' रंना बिजनेस खालामनाय लामा मारनाय नों बर' रंना बाहायके बक्ति फैसा इनकाम खालामनाय बा बाहायके बक्ति के रां फैसा इनकाम खालायै बासानाय दखानि बागै बो खालायनाय बर' माइसायखौ बासाय मानाय जा आबा एकटा परिकल्पना माने तामनाय पार्टी वा भाइसरत कतिपय बादे कतिपय तो आं नुगो हायके गारि पाइमारो बोले बरन पाइखाबा बन इनकाम से करें गांगाय हा
অন্তত 5-6 জন আবো আইকে দङ তাই বাদ বাকি ওয়াইটি এতাম দङ যতন সে পথের ভিখারি এবং বড় তুইতা মনসুকা অন্তত তাবুক রং যদি যাবো নি জং হাঙ্কাঙ্কাঙ্কে খুম্বুয়ে যে বড় তুলাঙ্কা হ্যাঁ টিচার তুলাঙ্কা আর জায়গা বহানি বড় নয় এক মনে সন্দিমান খামলে কিন্তু আ ওয়াইটি এমনি বেশি না খর বছর না আবাকে রিকোয়েস্ট হইতলাম খাবা বা জায়গা বড় না এক মনে সন্দ খাবা এইগুলো মানে গঠন হয়েছে গান বাবাই বাসা সবাবো মহাই বিচিং মহাই রাংসাও বা রাংনি বাবাই সামো বিচিংনি যথেষ্ট আং গ্রান্ট এরিং সানামো সময় বিচিংনি রাংনি দরকার করে বিচিং পরিশ্রম খালাই যে মানে সম্পত্তি দङ বা আউবাइन যথেষ্ট আং রাং गोनां होननाय बुंबोसिया आवनि बागै गोबां माने तामे गेम मानफोर जराखै बिचिंनि ओजनाव बिचिं दङ बिचिं सुबाव आरो बिचिंनि प्रमाण दङ जे तावरं जेनर मिडियानि बिचिङाव बाहायनाय आं एक समायाव सुबानानि बागै आं वानसुका ताखौ कमलखौल इएम बत्ती खायो ओ हमारे केबल नेटवर्क न 2,60,000 माने पाइ रखम माने परे बरानो सिटिं फ्लाइ कलाङो सिने ताखौ चन्द्रशेखर सिने ताखौ गोबाव ज्योतिर्मय আর আঙ্গবর কিফরি নাম হনিয়া তো কমাইয়া অন্তত 12 বছর নি জমখানা আঙ্গাবর বাংলা সদা আঙ্গন সুবানন বাংসে গা ধরা তাও তাকু কম কই সাকি দङ आं निजिनि गारि बने कोनो चलिना करि हनै ता बनान आनि गारि आं चलि माने गारि न कार न आं रि रि तावबो आवना तन दंखाजे उनार छिपन भाइजे गेखौ अबा हागे खायै जे मानसा माने बखा तमैसिबो आं गारि गोदाम फन्दोखा साइकेल गोदाम रनाय जाताव ताव जे मिडिया खाने रनो ताव कमला आं गारि गोदाम फन्दोखा बाइसाइकेल गोदाम केबनो रनाय जाताव बा तिनि ताव रन जिरे all over साइकेल जलिसे जिंदा खालायगोन के डेभलपमेन्ट खालामबा ताबो एडिसि एरिया बायना 40% के डेभलपमेन्ट में दङ ताई बाद बाकी कांकां कांकां जिरो ओके এই অবস্থাও ত্রিপুরাসানি যেটা তাহলে অবস্থা কাহিল আউন বাগে আর জায়গাও আর দুইশো আন দংনা মজংলিয়া আউন বাগেনা আবু কাছে কারণ 3 নাম্বার কারণ যেটা আউন বাগেনা আনকিটা মাথায়া কাকা কারণ ওই যে মানসা জরতে আন সুবানানি বাগেনা আতুই দং হাঙ্গাং কাंकां তাবরন চিদে আন তাও পলিটিক্স খালিয়া আন আতুই দং হাঙ্গাं কে বনান সুবানানি উসকুপ দামানো
Angtabu jadi se politis kle eso to nana matari kle mang hangga ba borok ne economically katamno kala kle mang hangga hangga abuna anila ang je wan sumani hangga abu rom tide kaisa se abu koi kom no nama thana ke university o roman script by bangla bahain kha abuna kisam ma susana mane khurjana kya University o Roman script ba angkha ibrasaro khujani sujog mankha abo khorokta borokni karone thauni karone borom ganan ani geto dada ani eri ni borokna Sukendu Deborma history ni head of the department jodi se Sukendu Deborma ajorao history ne head of the department jodi se yang hangkai bo jodi se university o lecturer yang hangkai Roman script university college o tabu bongla khamo aun bage ak khorokani na obadan ajorao botongoi bo jeta mane jeta situation scenario no bo highlight khaiga sabna Dr. Oronodoy Sahana bo saka যদি সে নং বাংলা খাই তিপ্রাসা স্টুডেন্ট অফ আন্দোলন ফাইনাল একে যখন আন্দোলন খাই আবার নিন বুং সিতরানাই বা আব নিনি বাগৈ কিছু অসুবিধা মান আউন বাগৈ সার মান খাইনো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সিনেমা সংনাই সৈতম বাংলা বাই সিনেমা সংনাই যে সৈতম নঙাবো একদম ডিসিশন নাই আবো হেঙ্গাকে নিন বাগৈ কাহাংনাই এবং আবো কাম কাহাং বজে সাইছনো মানে Anbagi bozokon to kok borok taluk laika university wo Roman no alok laika Bangla no alok laika andolon liya ngat ini je Sukendu Deborma tiprasan kaise dekre gaun bagi no om dekreng se unna nanai tabu ei muhurte
tabu gram ci dang o jaga ang thana mo sungliya ang sentimental khlai kok sawoi chigla ramna thritum khradoi borom lain nang tai sesung khaniwa nga jaga karika ang na karsan hoy ang na jaga tai karika ang hani kok sawoi dofani kok sawoi thritum saroi borom kesung roi borom no bokrogo mane tamnai tension karoi borom ni kahwan chungna ni no mane tamnai bibag no surmar khlai borom life set khainani ajagan karika on bagayno ang ajagani utolo hai ando joto sambo mancha kaham ni bichintoi kaham na nibagai ebong sei sugendo deborma hai tin bororok bekrang na nanai ebong abo hai bekrang kawang mara khan kan kai apun success nanai yang kan kai alternative muhuli gawo ni bagai na tabuk je nang je tipa mo tho asal je samungklai kai samungklai mane ke BJP uthangka tabuk BJP o tongai nang I je tipa sa sikla ro hai ke tipa sa ro je babe bin borok ni buskang ni coba hai ko buskang ni borok ni future no sama thangkini bo BJP o tongai nang boba hai ke nang tisai mano boba hai ke wan sumung awan sumung nang kai salia karena bung thani ব্যক্তিগত wan sumung bahage khlainai abona ang tayo salia ebong abono to mane ko tam nang kan kayao tabu guram chidi tongoro kone dofan to thang ga bukung bara bukung kala gang kai tabu guram chidi siben sarkar phegurung gang kai bor siben mang bang hochi BJP sarkar phege borong bang jan bagai tabu guram chidi je kono problem rang puchane dabi gang kai tibrason bang dabi khaja কিন্তু এখন tamnai tiprasor ka tabu development abu to ko hoi thek thake hoi to ano kom ni darai niga ban tang BJP thang hane mana na gabuni bagai tabu grom chide azago educated nang hangang kanyo mane nang sikho dori je develop kun hangang kanyo abuno nang saksang no mukabila khlai manna rajnaitik khlaya thang tani wo nang dori je success kanya thang nang sina nang nai lena sikang gang sinai boro no motamoti tamnai success ngai gauni bagai tabu grom chidi bui bahage abno mana sinai ke bui hage nang ma basana chachi sai deba nga tau BJP thangai mo hage klanya abo to bai awu ngagai tau party ni jata ideology to party ni ideology ma nang bamma basana ang party ni ideology hadara thangai anga daga boro mane tam thong khane ba party je instruction do abo ma tau ram chidi je borong nang chini prime minister Narendra Modi ni ideology যেটা ডেভেলপমেন্ট সবকা সাথ সবকা বিকাশ আপনার নাম সময় মাথা না যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ তো যদি সে আইডিওলজি ও আদাga তো মাথা বঞ্চিত না করবে গান বাগে আদাগাও নং বাহিকে বলতে গা নং মানে বঞ্চিত ইয়া ওই কাজা জ্ঞান ইয়া ওই নং মানে বিকাশ নি মাননাই আদাga বাসনে নং রাজনীতি বো মাখানাই বিকাশ মাখানাই তা গা হাবরু না মানে সাকসেস না tabuk जों दिनैनि स्टेटमेन्ट नुखा जे टिपा मथनि ताबो क्या करे थांगे BJP थांबाय क्या आबोनि रिएक्शन न स्टेटमेन्ट ना तिन बोवाग्रा साका जे थांगे राबो रां पैसानि बागैनो थाङो दफना हामजागै थांया ग्रेटर टिब्रालेन तिनि मानया खना मानया सनि पान माननाय तागलायनाय खालि पान माननाय आबो हायके जे टिपा मथनि BJP थांगे रनो जे आम हायके महाराज जे स्टेटमेन्ट दै दंमानि abuni ning thiok mung le bahai na awo baksa tongai mano tobe bubagra no bijing de boro mano la bahai hane meya karon tangni tibra mota je khlai mane rap chini bubagra na rang e puisha rang na yakho anni jini pocket ni rang bai khlai gan bagai tibra mota khlai mane bo ni jini pocket ni rang bai khlai awron ji da example tibra mota ni je kanai shoba kotorang khasta bolo asta bol mat booking khlai mane ani puisha bai khlai এবং আমার বুকিং খাইনে বাং নখাই হইছে এবং তাবু সু জরা রাজানারা এক কুছা নাই এবং তাবু গ্রং যদি আগে তামনা BJP খাইবো বাং বইয়া পয়সা নাই খাই আমরা বইয়া খাইমানো কিন্তু আ জায়গাও ব বিসিং দেবর মানলে খাইনে যদি বিসিং দেবর মান সাগানকে বিসিং দেবর মান চ্যালেঞ্জ হইমানো তা কাছে আংনা মা সাবাই খাইও বুবাগ্রা
40,000 आंगानो सलक नाजा मा साजिनाय अब साजि दङ सिजाम दा बर्मा सलक मा होननाय बिजों नों 40,000 गरे दे बो 40,000 गां बरो लांखा रखा टाइम दिना गता टाइम दिना आनो सका नों सुरनो 20,000 दे उ बुद्धनो 20,000 दे गां गां का दा सिजाम न माने बना याफरे रेका गां का ओला हने बो आनो याफरे रेका बुद्धनो 20,000 सुरनो 20,000 दे आंना ओलर नाय नों 40,000 गादे खाना 40,000 ती फैदे नगे किंतु हाय बना आबो बनो सलना होने हुई हाइते आंगाबो बनो सब सालिया बरो गैया को एबं आं बनो ना बनाया कारण ताहिनि बुबाग्रा बो सेक्रिफाइस खाइ दं मागा आंबो तामनाय 40,000 बा आंगाबो आइके खाइ 3-4 लाख आंगाबो सेक्रिफाइस खाइ दियो तिप्रामो थाखाय पुरानि थौनि दाम मासो 30,000 आं ड्राइवर नाय ओय आं गारि चालको गाबो आइके आं थांगा गा आसु बसर गे तिप्रामो थाखाय आं बसर थांगा एबं कोन जे कोन जागा जरे जे मुसा बा program rong khang kai biji no kharap lai ontoto 1000 2500 abar gen man man gaun dage bunya sapana abar leader to tong semia bubagra je bubagra na rang nai khlai nai borom no baba je thai to man nai abo tongi phana man hi kintu bijing de borom manale bubagra ba ke phaimang lak ebong bubagra jodi aba je thai to hanga ke bijing de borom ready tongo mana uno challenge na karon bijing de borom rang ni ba khlaya आं राजांग मैया बा बहाय गोनां मैया किन्तु आइबन बिसिं देबरमा माइसानानि ताबो के जेतामनाय आनि माइसाजानाय जेतुस दङ आं सामुंख्लाय परिश्रम खालाय आनि अन्तत तामनाय आं सानानि बागै आनि कोनो वानाना गरै एबं रांनि बागै आं आबावहाय कोनो दरकार सर फाइनली जरा
जरा लायक तब
bala-bala hamba tayo kemahan pulang.
Balabalga hambal taja kelahiran keluarga. खुलुम सांगिया फारूक खुलुम खां जतना ओकरा यहाँ में जो भी मंच में है, जो हमारे काउंसिल ऑफ चीफ प्राइस होल्डर्स हैं, मैं सबको मेरी तरफ से आपको मेरा प्यार और खांसी के इस अवसर में आप सबको शुभकामना। आवाज क्लियर है? इस आवाज ठीक है ना? मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं और पेट में भूख भी होगा क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है आपने। तो आई विल नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई विल नॉट गिव अ वेरी लॉन्ग स्पीच। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपसे और उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। सबसे पहले आज खाची है और बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं कि मेरा जन्मदिन भी आज से 44-45 इयर्स पहले खाची में हुआ था। तो तिथि के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन है। तो बर्थडे तो हैप्पी नहीं होता है जब तक दोहा हैप्पी नहीं होता है। बर्थडे हर साल आता है, लेकिन हैप्पी बर्थडे उस दिन होगा बुबागरा का जिस दिन दोहा को भी कुछ मिले। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। यहां में हमारे काउंसिल ऑफ चीफ होल्डर्स हैं। मनोज, आपने मुझसे पहले बात किया, भाषा के बारे बात किया, थानसा के बारे बात किया, आइडेंटिटी के बारे बात किया। जब आपने विश्वकेतु को यहां बुलाया तो विश्वकेतु आना नहीं चाहता था, लेकिन वो आया और मैंने विश्वकेतु को बोला साल में एक दिन हमारा दोहा का लीडर्स को थोड़ा सा हम लोग को हाईलाइट करना चाहिए। तो विश्वकेतु ने बोला बुबागरा हम वहीं में बैठेगा, इसको बोलता है अच्छा लीडर। पहले मंत्री लोग तो हर प्रोग्राम में यहाँ में आते ही रहता है, लेकिन साल में सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स होता है जिस दिन हम लोग समाजपति को आदर करता है, इज्जत करता है। तो आज अगर हमने अपना एक चेयर छोड़ दिया तो इसमें क्या शर्म का बात, अच्छा बात है। आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपको इज्जत मिलना चाहिए। खाची पूजा से मैं आ रहा हूं, वहां में सबसे बात किया, माताबारी जाता हूं, वहीं में भी वही प्रॉब्लम, गरिया प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, चुबलाई बच्चों का प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, कॉलेज फेस्टिवल में भी वही प्रॉब्लम। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग ने महाराजा वीर विक्रम के मरने के बाद हमने एक सिस्टम को छोड़ दिया और हमने एक नया सिस्टम लिया। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है नेता का पीछे भागना। गणतंत्र का बहुत अच्छा है जहां में राजा खराब होता है, लेकिन जिस राजा ने आपको अधिकार दिया, जिस राजा ने आपको हाथ दिया, जमीन दिया, जिस राजा ने आपको आपका राज्य दिया, उसके बाद जब नेता लोग आया तो ना आपके पास आपका राज्य है, ना आपके पास आपका अधिकार है, ना आपके पास इज्जत या सम्मान है। इसका गलती किसका है? हमारा गलती। कहीं न कहीं सिस्टम को हमने समझा नहीं, कहीं न कहीं हमने सिर्फ कॉपी किया जो दूसरा लोग कर रहा था, लेकिन नहीं सोचा कि आज हमारा क्या नुकसान है। 90% लोग थानसा के खिलाफ बोलते हैं और जो भी थानसा के खिलाफ बोलता है उसको एक बात मालूम नहीं है, अपने दोहा से
जिस दिन आप प्रद्युत विक्रम मानिके को हटा दो ना, त्रिपुरा से हटा दो, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि दुश्मन आपके संग क्या करेगा। आज अकेला मैं जो बात करता हूं, जो फाइट करता हूं, सब चीज छोड़ा मैंने। आराम का जिंदगी था, शिलोंग में होटल था, छोड़ दिया। कलकत्ता में बड़ा सा महल है, छोड़ दिया। कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, छोड़ दिया। एडीसी में जीतने के बाद सीएम बन सकता था, छोड़ दिया। इलेक्शन के पहले मंत्री एमपी का ऑफर आया, छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? किसके लिए छोड़ा? लेकिन बहुत लोग थामसा का मतलब नहीं समझते। जो मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोला कि कोई भी अग्रीमेंट होगा तो उसमें समाजपति का सिग्नेचर होना चाहिए। क्यों बोला? क्यों बोला ये? क्योंकि जब तक आप लोग अनुमति, सहमति नहीं देगा, तब तक हम लोग अग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आज सब लोग बोलता है बुबाग्रा, अरे बिना पावर का क्या होगा, बिना पावर का क्या होगा। त्रिपुरा के पास पावर है। आज जब आईपीएफटी और बीजेपी बैठा था तो त्रिपुरा के पास पावर था। जब कम्युनिस्ट था तो त्रिपुरा के पास पावर था। जब टीयूजेएस और कांग्रेस था तो त्रिपुरा के पावर था। 5-6 लीडर के पास पावर था। 5-6 लीडर के पास बात करना है तो दोहा के बारे में बात करो, कम्युनिटी के बारे में बात करो। 5 लीडर को मंत्री बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा, तभी आगे कुछ सोल्यूशन मिलेगा। महाराजा वीर विक्रम यहां में है। बहुत लीडर लोग बोला ये प्रद्युत तो रोता है, आंख से आंसू आता है, रोता है। हाँ रोता हूं, पोस्ट के लिए नहीं रोता हूं, पावर के लिए नहीं रोता हूं, अपना लोगों के लिए रोता हूं। वो राजा जिसके आंख में आंसू नहीं अपना देश के लिए, वो क्या राजा है? लेकिन डर के नहीं रोता। किसी ने बोला कि कब तक दादा को बेचोगे, कब तक बाप को बेचोगे। मेरा बाप, मेरा दादा, उनका बाप और उनका दादा को तो नहीं बेच रहा हूं ना, मैं अपना बाप और अपना दादा के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं बात करूंगा क्योंकि महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा का संविधान हिंदुस्तान के संविधान से पहले लाया। महाराजा वीर विक्रम ने आधुनिक त्रिपुरा का कल्पना किया। पंच त्रिपुरा भी महाराजा त्रिपुरा ने बनाया। जो जमीन रिजर्व हुआ वो भी महाराजा वीर विक्रम ने किया। आप लोग ने क्या किया? आपने कहा कि आपने एयरपोर्ट का नाम महाराजा के ऊपर किया, आपने हटाने का भी काम किया। आज हमारे ही जगह को हमको देके बोलते हो हमने कितना बड़ा काम किया। यहां में मैंने देखा है कि दिलीप देव वर्मा कश्मीर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कश्मीर लॉ पास किया एडीसी में, गवर्नर अभी तक बैठा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है हमारे कश्मीर लॉ को पास करने के लिए? हमने तो पूरा बिल भेज दिया, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नर ऑफ त्रिपुरा के पास 2 मिनट नहीं है साइन करने के लिए। क्यों? इसमें किसी का नुकसान है, लेकिन आप लोग चुप बैठे हो। अगर बुबागरा नहीं होता तो आज यहां में गवर्नर चीफ गेस्ट बन के आता। आप लोग यहां में ममिता डांस करता, गवर्नर को फूल देता, चाय देता, बिस्किट देता, खुलुमखा बोलता, गवर्नर चला जाता, आपका एक भी चीज साइन नहीं होगा। अधिकार को अगर लेना है तो कभी कभी अपना ताकत भी दिखाना पड़ता है। ताकत आता है
ताकत कैसा आता है? वीरेंद्र बाबू, ताकत कैसा आता है? जब त्रिपुरा बर्मा नहीं करता, जब थानसा बोलता है, जब जमतिया रियांग नहीं करता, थानसा बोलता, कोलोई मॉलसोम नहीं करता, थानसा बोलता। कोयला तिपरासा बनो, तिपरासा नहीं बनेगा ना, अलग अलग करके जो मणिपुर में हो रहा है, हम लोगों को अलग अलग करके बांट बांट करके मारा जाएगा। ठीक हो साहब? हर चीज में निगोशिएशन करना, हर चीज में बांटो, कभी भाषा में बांटो, कभी जाति में बांटो, कभी नौकरी में बांटो। अरे बांट बांट के आज हम लोग यहां में भिखारी बन के, और ये कमजोरी सब लोग देख रहा है। इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये हमारा कमजोरी है, इसके लिए आज हम लोग यहां हैं। पार्टी के नाम में बांटो, काउब्रू, मॉलसोम लैंग्वेज, चौराई लैंग्वेज, जो भी है हमको चाहिए। आज हमको बोला जाता है कि ना, आपका बांग्लाতে লিখতে হবে, देवनागरी तो ऑप्शन नहीं, रोमन ऑप्शन नहीं। ये कौन चूज करेगा? क्या एलर्जी है आपको रोमन स्क्रिप्ट से? ये देश का संविधान जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसमें लिखा गया? ये हमको तेलुगु में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, देवनागरी में लिखना है, रोमन में लिखना है, हमको उर्दू में लिखना है, हमको बांग्ला में लिखना है। वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। सब मंत्री लोग, सब एमएलए लोग, सब नेता लोग अपना बच्चे लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, लेकिन आपको बोलता ना, इंग्लिश लिख तो पारबेन ना अपनी, आप इंग्लिश लिखे, अपना धर्म शेष हो जाए। तो जो मिनिस्टर लोगों का बच्चा लोग जो स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उनका कुछ खतरा नहीं। ये क्यों है? क्योंकि ये आपको दबा के रखना चाहता है। बदलो, अपना कैरेक्टर को बदलो, अपना कल्चर को बदलो। चेंज द वे यू थिंक, चेंज योर कैरेक्टर एंड योर वैल्यूज, बट डोंट चेंज योर आइडेंटिटी। आपका जिस दिन आइडेंटिटी है ना, अभी मनोज ने बोला कि 12 लाख गोली, तब बोला 12 लाख टैबलेट। अगर आपको कम्युनिटी को खत्म करना है ना, तो आप उसका आइडेंटिटी छोड़ दो, छीन लो उनसे। जिस दिन आपका आइडेंटिटी गया ना, आपका जनरेशन तो याद करता है क्या है, नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा कम याद करेगा, तीसरा जनरेशन पूरा भूल जाएगा। उसके बाद आपको त्रिपुरा लिखना है या जमतिया लिखना है या देव बर्मा लिखना है, मॉलसम लिखना है, सिर्फ नेम प्लेट में आपका रहेगा, अंदर में आपका कुछ नहीं रहेगा। आपका इतिहास आपसे छीना जाएगा। तो फाइट तो करना पड़ेगा, कहीं में पॉलिटिकली, कहीं में सोशली, कहीं में कल्चरली। लेकिन जिस दिन आपने अपना समाजपति को पीछे छोड़ दिया ना, हमको कोई मंत्री ने बोला थोड़े दिन, अरे आपका समाजपति तो धोती पहनता है, पगड़ी पहनता है। आप तमिलनाडु जाके देखिए, सब लोग धोती पहनता, दे फील प्राउड। हम लोगों को जीन्स पैंट का चक्कर लगा है।
हम लोग चाहता कि अपना वुमेन, औरत लोग, गुरु लोग रिगनाई पहन के कल्चर को रखे, लेकिन हम लोग नहीं, हमको शर्म आता है। हम लोग तो एजुकेटेड है आजकल, वी आर मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है थिंकिंग को मॉडर्न करो, सोच को मॉडर्न करो। कपड़ा को मॉडर्न करने से कोई मॉडर्न नहीं बनता है। तो ये जो थांसा का मतलब जो बुबागरा आपको बोल रहा है, थांसा का मतलब होता है सबसे पहले आप अपना स्वार्थ को पीछे रखो और दोहा का एजेंडा को सामने रखो। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस, बट बहुत लोग नहीं समझते। जिनको समझना है वो समझ चुका है, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझ। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। बाबा गरिया ने पैसा दिया, मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया। पावर क्या है? पावर टेम्परेरी है। जो आज पावर में वो कल में नहीं होगा, जो कल पावर में था वो आज नहीं होगा। पावर टेम्परेरी है। इंदिरा गांधी का पावर था, खत्म हो गया। आज सब बोल रहे हैं मोदी जी का पावर है, कल क्या हो। पावर परमानेंट नहीं होता है, लेकिन कम्युनिटी का इंटरेस्ट परमानेंट होता है। कम्युनिटी को कैसा आगे बढ़ाना है आप बताइए मुझे। दिलीप बाबू, सिर्फ पगड़ी देने से होगा? आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा, फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसका पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे आपके हाथ में आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा वो एमएलए डिसाइड नहीं करेगा, वो आपको डिसाइड करना। आपका माँ बाप अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो वो कोई एमएलए या मंत्री डिसाइड नहीं करेगा, या पारा का लीडर डिसाइड नहीं करेगा, वो आप डिसाइड करेगा। ये तभी होगा जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और वैल्यू है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आएगा जिस दिन आप बोनी नहीं करेगा, निगोशिएट नहीं करेगा। I've seen you sing for the first time, जो आपने गाना गाया, क्या था नाम गाना का? हाँ, जो गाना था, जो सॉन्ग को आपने गाया, क्या नाम था उसका? साबो फायाबो। हाँ, जोरा लाया को। जो आपने वो गाना गाया ना, अगर हम लोग सिर्फ 10% लोग भी वो गाना को समझे दिल से और दोहा के लिए काम करें ना, जोरा लायक होकर और गाने का धक्का भी नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग सुनता है, एक्ट नहीं करता। इट वाज अ ग्रेट सॉन्ग। नेक्स्ट टाइम ये गाना को हमको हर अपना प्रोग्राम में लगाना चाहिए। लोगों का दिल के अंदर जाना चाहिए जो हम लोग के अंदर जलते हैं। और कोई लोग बोलता আমার তো বয়স হয়ে গেছে, আর আমি পরিবর্তন করতে পারি না, আমি তো চেঞ্জ করতে পারি না, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে, আর তো पॉसिबल नहीं। यही आपका प्रज्वल विक्रम माणिक्य शिलोंग में अलग था, आज अलग है, क्योंकि हमने अपने आप को बदला। हमने बोला, आई सेड पुइला जाति उलो पार्टी। जब मैंने ये बोला, सबने बोला आज हमने करके दिखाया। और आपको जब मैं देखता हूं, मैं बीमार भी हूं, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाता हूं, जब आपको देखता हूं, यंगस्टर्स, व्हेन आई सी यू ऑल यंगस्टर्स, व्हेन आई सॉ यू जस्ट नाउ, ये मनोज हाँ, व्हेन आई सी यू यंग पीपल, you are the future of our state, you are the future of our country, and I look at you and I see a certain amount of frustration. I see क्या करे, क्यों नहीं कुछ हो रहा है। नागालैंड में हो रहा है, शिलोंग में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, हैदराबाद, बैंगलोर में हो रहा है, दिल्ली में, हमारा यहाँ में अगरतला में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको बोलूं, क्योंकि हमारे पास आत्मविश्वास नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया है। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस हैज बीन ब्रोकन। हमारा जो तीपरासा, जो महाराजा वीर विक्रम के टाइम में जो तीपरासा था, उसके पास हिम्मत था, उसके पास विश्वास था।
आज हमारा विश्वास तोड़ा गया है, आज हमारा हिम्मत तोड़ा गया है, और उसको अगर आपको वापस लाना है ना, तो आपको एक कमिटमेंट चाहिए, लीडर चाहिए जो अपना बारे बात ना करे, अपने कम्युनिटी के बारे ज्यादा बात करे। कोई बोलता है राहुल गांधी का सपना, कोई बोलता है मोदी जी का सपना, मैं बोलता हूं तिपरासा का सपना। कोई बोलता है बुबागरा क्या है, ये महादेव विक्रम का नाम को क्यों, अरे जो भी है, आप मेरा एक फोटो देख लो और उनका एक फोटो देख लो। हम हर गांव में किसी के संग गला मिल रहा है, किसी को अपना दिल के पास रखा है। मैं मिलता हूं, मैं भेदभाव नहीं करता हूं कि ये तो गांव का है, ये तो गंदा है। मेरा हर पिक्चर देखो और सब लोगों का पिक्चर देखो। मैंने कभी भी आपको अलग नहीं समझा, हमेशा अपना खून समझा, अपना सुई समझा। इसके लिए पावर मिलता है। भीख नहीं मांगा, भीख मांगेगा तो भिखारी समझिएगा। राजा का वंश का हूं, भीख मांगने से भीख मिलता है, भिखारी नहीं हुआ हम लोग। हानि दुखा है, तो जो भी मैं करूंगा सम्मान से करूंगा, आपके लिए करूंगा, आप सबके लिए करूंगा। और इसको पॉलिटिक्स से दूर रखो। बोलता सीपरायन हो ना, नहीं मिला आज, ठीक है नहीं मिला, कल मिला नहीं, परसों नहीं। जब तक तिपरासा के अंदर नेशनलिज्म जिंदा है ना, तिपरालैंड भी जिंदा रहेगा। आज नहीं तो कभी मिलेगा, मरने से पहले तो मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा फायदा के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए दफा को मैं धोखा नहीं दे सकता। किसी ने ठीक बोला, अपना दादा को बहुत सामने रखता है। खून उनका है, किसी और का खून नहीं। और हम लोग है क्षत्रिय। क्षत्रिय डरता नहीं। वी आर वॉरियर्स, वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीवन। हाँ, वी रिस्पेक्ट, I respect the Prime Minister, but I'm not scared because the Prime Minister has an Indian passport. We also have an Indian passport. We are as much Indian as anybody from Delhi, Gujarat, Kashmir, Tamil Nadu, Goa, Assam. We are as much Indian. So, कोई नंबर 1 नहीं है, कोई नंबर 2 नहीं है, हम लोग एक ही है। हिंदुस्तान का संविधान बोलता है We the people of India. तो अपने ऊपर विश्वास करो। समाजपति को मैं बोलना चाहता हूं, कब तक सुनोगे, कब तक सुनोगे? 5 साल का लीडर से आपको क्या चलाना है? हर 5 साल जाना पड़ता है पब्लिक के पास, सर हमको वोट दे दो। आप कब तक उनका बात समझोगे? आप लोग तो समाजपति हैं। जब तक आप अपना इज्जत नहीं करोगे, आपको कोई इज्जत नहीं करने वाला। फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं बोलता हूं, कभी कभी कड़वा भी लगता है। बोलता महाराज डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट बात करना चाहिए कि नहीं? शुड आई टॉक डायरेक्टली और झूठ झूठ बोल के आपको मक्खन लगा के बात करते हैं? क्योंकि ये लोग मक्खन 5 साल में एक बार लगाएगा आपको इलेक्शन से पहले, और 4.5 साल आपको बेचेगा, आपको खत्म करेगा। एक दिन आपका दरकार नहीं होगा, जिस दिन आपको दरकार नहीं होगा, आपको छोड़ के किसी और के पीछे भागेगा। और ये मैं अपने एमएलए, अपने ईएन, अपने एमजीसी को भी बोलना चाहता हूं। मत समझो कि आप लोग परमानेंट है, आप लोग परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपका कम्युनिटी। फाइनली खार्ची, इसके बाद गौरिया है, केर है, हमारा अलग अलग फेस्टिवल, हलक फेस्टिवल है, संगमा है। कितना हम लोगों का त्योहार है। मैं चाहता हूं कि
क्षत्रिय समाज भी हर वो त्योहार को मनाए और आप लोग भी हर त्योहार को मनाए जो अपने कम्युनिटी से बाहर है, क्योंकि सरनेम अलग हो सकता है, सरनेम अलग हो सकता है, कम्युनिटी है तिपरासा। वीरेंद्र बाबू, आप कभी कभी मुझसे चिढ़ते हो। मेरा एक दिन आके एसपी सर्टिफिकेट देख लेना। नाम लिखा है प्रद्योत विक्रम माणिक्य, ट्राइब है त्रिपुरी। आपको नहीं दिखता, लेकिन मेघालय में जाके देखिए, कोई मारबानियांग है, कोई डिंगडॉ है, कोई स्वेर है, लेकिन सब खासी है। आप जाके देखिए गारो हिल्स में कोई सांगमा है, कोई माराक है, कोई मोमिन है, सब आचिक है। आप बंगाली कम्युनिटी में देख लीजिए, कोई भट्टाचार्य है, कोई देवनाथ है, कोई सील है, कोई नुआखाली से है, कोई सिलेट से है, कोई कुमिल्ला से है, लेकिन बोलते हैं आमी बांग्ला। हम लोग चिपरासा क्या हो गया, हम लोगों को क्या हो गया? और आज 80% हम लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि थानसा को तोड़ने के लिए एक दिन लगता है, 1 day it takes to break थानसा, लेकिन थानसा को करने के लिए आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल परिश्रम करना पड़ता। मैंने वो परिश्रम किया है, और अगर कल थानसा को आपने तोड़ दिया तो 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट में ये लोग दिखा देगा आपको कि आपका पोजीशन त्रिपुरा में किया है। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा थानसा को तोड़ के आपको अपना अधिकार से हटाने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग तो बड़े हैं, हाथ जोड़ के आपका राजा बोलता है, डोंट ब्रेक थानसा। बात करो, कहीं में दुख है, बात करो, बात करना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, लेकिन ये जो बात है ना, कम्युनिटी के अंदर रहना चाहिए, टीवी में नहीं होना चाहिए, सबके सामने, क्योंकि लोग देख रहा है। जो भी अंदर का बात है अंदर में रहना चाहिए, घर का बात घर में रहना चाहिए। घर के बाहर जब जाएगा तो सब लोग हंसता है। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि ये छोटा, ये त्रिपुरा में क्या हो रहा है, कैसे जनजाति ऊपर उठ गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में जाओ, आसाम में जाओ, अरुणाचल में जाओ, मेघालय में जाओ, मणिपुर में जाओ, अरे ये त्रिपुरा में जनजाति भी है, इंडिजिनस भी है। हमको तो लगता था कि ये तो पूरा नॉन ट्राइबल स्टेट है। अरे ये हो रहा है, सब नोटिस कर रहा है आज हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग आज एक मौका नहीं, हम लोग कम्युनिटी आज एक आवाज में बात कर रहा है अधिकार के लिए। कम्युनिटी, पार्टी का कुछ मतलब नहीं है, कम्युनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनिटी है तो हम है, और कम्युनिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ बुबागरा बात कर रहा है। सबको किसी और का सपना, सब बोलता है मन की बात, मन की बात। हाँ, हमारा भी मन है, हमारा भी मन का बात सुनिए आप, आपका भी मन है, आपका भी दिल का बात है। 70 साल हो गया। दिलीप बाबू ने हमको फोन किया कि सिटी एडीसी से बोलिए थोड़ा सा हेल्प देने के लिए, मैंने दिया, लेकिन ये काफी नहीं है दिलीप बाबू, दिस इज नॉट इनफ। कल अगर मैं मर जाऊं, यहां में अजिता है, अजिता योर फादर फॉट फॉर टीटीएडीसी, आई रिमेंबर। कल अगर मैं मर जाऊं ना, मेरा अंतिम संस्कार कहां होगा? वहां में जहां में मछली का बाजार है, जहां में आधा जमीन रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड को ऑक्यूपाई किया गया है। साल में एक बार हम लोग जाके बुरे बदल लोग सफा करता है हम लोगों का रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड को, लेकिन जहां मरूंगा भी वहां में भी मछली का दुकान ऑक्यूपाई करके हम लोगों को गंदा, वहां में गाय है, बकरी है,
ड्रग्स, लोग वहाँ ड्रग्स लेके महाजा का टूम के वहां में लोग ड्रग्स लेते हैं। रात में क्या क्या होता है, और तो बोलता हाँ एयरपोर्ट नाम तो करे थे। एक दिन आपका भी वही हश्र होगा। आपको जिस दिन आप लोग मरेगा ना, अगर आपने आज खांसा छोड़ा, आपको अंतिम संस्कार जहां होगा, आपको 2 बीघा जमीन भी नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट द फ्यूचर। भविष्य के बारे में सोचो। हम लोग हमेशा आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए आज बच जाता है, कल मर जाता है। कल के बारे में सोचो। यहां में आप लोग हैं, आपके पास बच्चा है, आपका आप दादू भी है, कहीं में दादी भी है, कहीं में आपका बच्चा भी है। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए, कहां जाएगा नेक्स्ट जनरेशन। मनोज, यू सेड द राइट थिंग अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स के बारे आपने कहा, टैबलेट के बारे कहा। ये टैबलेट का बिजनेस कौन करता है? ड्रग्स कौन लाता है? टिपरासा यूथ जो आज ड्रग्स में जाता, कौन करता है? ये नेता लोग करता है और बिजनेसमैन लोग करता है। पुलिस छोटा मछली को पकड़ता है, बड़ा मछली को आज तक कोई नहीं पकड़ा। अगर कम्युनिटी को खत्म करना है ना, नशा दे दो। नशा में परिवार टूटता है, सोसाइटी टूटता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो ताकतवर होना चाहिए, जो फिट होना चाहिए, वो खत्म होता है। कौन है इसके पीछे? क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट करता? नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम बनाया गया हम लोगों को खत्म करने का। मैं अपील करता हूं सब चौधरी को कि आपका ये काउंसिल ऑफ टिपरासा होता है, अपील टू यू। ये जो ड्रग्स का आप सब में नहीं आ सकते। एटलीस्ट ड्रग्स को रोकने के लिए तो एक काउंसिल ऑफ टिपरासा होदा जाके हर गांव में एंटी ड्रग्स का मिशन करे, कुछ तो कमिटमेंट दिखाए। क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन मर रहा है वो हमारी। एंड फाइनली मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं। बहुत लोग बोलता है क्यों ये आई लव यू, आई लव यू, इसका और कोई ये जो मैंने आज बोला है बात, मेरे पास ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, सब दिल से आ रहा है। मैं लिख के बात नहीं करता हूं, जो भी है भगवान ने यहां में दिया है और दिल से बात करता हूं। आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूं और ये प्यार को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये जो प्यार है, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, आई डोंट नो योर नेम। मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या है, मैं नहीं जानता आप कौन सा कामी का है, मैं नहीं जानता आपका माँ बाप कौन है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आप मेरा कम्युनिटी है और मैं आपको प्यार करता हूं। ये कोई गलत बात नहीं है। और ये प्यार को अगर जिंदा रखना है तो आप भी कभी न कभी बुबागरा को हेल्प कीजिए, वोट से नहीं, लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूं आपको, दिस हैज टू गो डाउन टू द पीपल। जो मजाक उड़ाते हैं, न्यूज़पेपर में रोज मेरे खिलाफ लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है मेरे खिलाफ? टारगेट मैं नहीं हूं। मीडिया इज देयर, यू टेक इट। टारगेट मैं नहीं हूं, टारगेट आप लोग हैं। मैं तो ढाल हूं, आई एम योर शील्ड। मैं आपके सामने खड़ा हूं, इसके लिए आज तक गोली मुझे लगता है, जिस दिन मैं हट जाऊंगा गोली डायरेक्टली आपको लगेगा। ये मीडिया कवर करो। और मैं रोज गोली खाता हूं मनोज, रोज गोली खाता हूं। दिलीप बाबू, रोज गोली खाता हूं। यहां में आई गेट अटैक एवरी डे। बीमार हूं, रोज मेरे ऊपर अटैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि असली अटैक आपके ऊपर है, मैं सामने खड़ा। और जब तक दिल में जान है, आपके लिए प्यार है, आई विल ऑलवेज फाइट फॉर माई पीपल एंड माई कम्युनिटी। एंड माई कम्युनिटी इज नॉट जस्ट दैट Burma. My community is Tiprasa. So write that down. My ideology is not Congress or BJP or CPM. My ideology is Santa. And that should be your commitment also.
My community is the most important thing for me when I look at the future. Survival and existence of my people is my priority, and that is my right. We are not fighting against India. We are not fighting against any community. We love Bengalis. We love all communities, Manipuris. We love Muslims. But we also love ourselves, and we are fighting for our survival and our existence and for our rights, and not trying to take away anybody else's rights. But अगर घी सीधा उंगली से नहीं निकला तो टेढ़ा उंगली से भी मैं घी निकाल सकता हूं। और जो लोग मेरे ही कम्युनिटी से मुझे चैलेंज करते हैं, अगर चैलेंज करना है ना तो उनसे चैलेंज करो जिसने आपको खत्म किया। नहीं करोगे, क्योंकि आप लोग वो चाबी कोई और चलाता है, आप पुतला जैसा नाचता है। बरसात आता है, मेंढक निकलता है, बरसात खत्म, मेंढक भी चला जाता है। क्षत्रिय अपने आप को बोलते हो, then fight like a Kshatriya, speak like a Kshatriya, and think like a Kshatriya. Once again, to the Council of Tiprasa Hodar, to the Kshatriya Samaj, हमारा यहाँ में जो कोलाई कम्युनिटी से आया है, हौदा जमातिया से आया है, हमारा कास्काव आया है, मॉलसम से आया है, कोलाई से आया है, मूरा सिंह से आया है। मूरा सिंह में भी आपका तोताराम मूरा सिंह में फाइट होते ही रहता है। हाँ, अभी खत्म हुआ, गुड। जो हर कम्युनिटी से आया, आप लोग भी विचार कीजिए, आज का सोचना है या कल का सोचना है। आज का सोचना है तो आज आप बच जाएगा। कल का सोचना है ना तो आज के लिए थोड़ा सा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। आज के बारे में सोचा तो कल आप नहीं रहेगा, कल के बारे में सोचा तो परसों भी आप रहेगा फ्यूचर में। I would like to thank all of you all for having invited me. I would like to thank the organizers and to everyone here. I love you. आप भी बोल सकते हैं I love you. जोर से बोलो I love you. देखो इसके लिए पैसा नहीं लगता। हाँ, I love you and I will always be there for you. Belai belai no hambai kulungka dhanyawad. Thank you.
प्रधानमंत्री जी हमारी राष्ट्रीय परिषद में आए हैं। हम सब खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के सम्मान में ढेर सारी तालियां बजाकर समग्र देश में संदेश दें। मित्रों, भारतीय सहकारी महासम्मेलन हम सब जानते हैं भारतीय सहकारी संघ ने आहूत किया है। भारतीय सहकारी संघ एक प्रकार से सहकारिता क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है और दिलीप भाई सांघानी के नेतृत्व में मेरा ये जो 2 साल का अनुभव आया है, हर इनिशिएटिव को, हर बदलाव को, हर पहल को पैक्स से लेकर एपेक्स तक पहुंचाने में सहकारिता संघ ने बहुत अच्छा तालमेल भी बिठाया है और प्रयास भी किया है। आज जब हम यहाँ सब आए हैं तब मैं सहकारिता साथियों को ये कहना चाहता हूं कि 125 साल पुराना ये आंदोलन, इसने देश को अब तक काफी कुछ दिया है। ये सदी में हमने ढेर सारा उपलब्धियों को प्राप्त किया है, मगर विगत 25-30 साल से हमारा क्षेत्र एक ठहराव की अनुभूति कर रहा था। हमने ढेर सारे अचीवमेंट करे हैं, जैसे मैंने कहा कृषि वितरण, ऋण वितरण की अर्थव्यवस्था में हम लगभग 29% का हिस्सा सहकारी आंदोलन का है। उर्वरक के वितरण में 35% का हिस्सा सहकारिता आंदोलन का है। उर्वरक के उत्पादन में 25% का हिस्सा सहकारी क्षेत्र का है। चीनी के उत्पादन में 35% से ज्यादा हिस्सा सहकारिता क्षेत्र का है। स्पिंडल के क्षेत्र में लगभग 30% स्पिंडल देश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से चलते हैं। दूध की खरीदी, बिक्री और उत्पादन में हमारा हिस्सा 15% को छू रहा है। गेहूं की खरीदी में 13%, धान की खरीदी में 20% और ढेर सारी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियां, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटियां, मत्स्य उत्पादन समितियां और कोऑपरेटिव बैंक, इसके माध्यम से विशेषकर छोटे वर्ग की आजीविका के लिए सहकारी क्षेत्र के आंदोलन ने बहुत सारा हमने किया है। आज ये सहकारिता महासम्मेलन से देश भर की सहकारिता हमसे अपेक्षा कर रही है कि हमने, मोदी जी ने जो आजादी के अमृत काल की व्याख्या की है, आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी की शताब्दी तक की, ये 25 साल गत सदी में हमने जो योगदान देश के विकास में किया है,
उससे ज्यादा योगदान ये 25 साल में करने का संकल्प आज इस सहकारिता सम्मेलन में हमने करना है। आज हमने यहां से तय कर जाना है कि सहकारिता के साथ युवाओं को जोड़ेंगे, सहकारिता को साथ महिलाओं को जोड़ेंगे और सहकारिता के माध्यम से गरीब व्यक्ति की अपने घर की अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने का हम प्रयास करेंगे। सहकारिता का विकास सिमेट्रिक करने के लिए भी हमने इसी सम्मेलन के बाद चिंता करनी है। ढेर सारा काम हुआ है मगर बहुत काम बाकी भी है। नए क्षेत्रों को भी सहकारिता के साथ हमने समाहित करना है और कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और एक खुलापन इस सहकारिता के अंदर आए, इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन से सुधारों को हमने स्वीकारना पड़ेगा। इस दिशा में भी हम आगे बात करेंगे। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में हमने ढेर सारे इनिशिएटिव सहकारिता के क्षेत्र में लिए हैं। सबसे पहले संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य और केंद्र के अधिकारों को खलल करे बगैर सहकारिता कानून में समानता लाने का एक प्रयास नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और मोदी जी के इनिशिएटिव से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में संशोधन का काम संसद की संसदीय समिति ने सर्वानुमत से करा है। ढेर सारा कंसल्टेशन आप लोगों के साथ भी हुआ है और इसी सत्र के अंदर ये कानून आने वाला है। इसके साथ साथ पैक्स के कानून, पैक्स के उपनियम, बायलॉज समग्र देश में अलग अलग थी। इसके अंदर एक वाक्यता लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने पैक्स के बायलॉज को बनाकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे कहते हुए आनंद है कि 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने पैक्स के कानून को, उपनियमों को स्वीकार कर लिया है। देश के 85% पैक्स इस सितंबर के बाद एक ही बायलॉज से चलेंगे और उसके माध्यम से हमने पैक्स को बहुआयामी बनाने का काम किया है। पैक्स अब डेयरी का भी काम कर सकेंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति का भी काम कर सकेंगे। इससे पैक्स का एक्सपांशन बहुत सरल हो जाएगा और ढेर सारी गतिविधियों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा है, जैसे कॉमन सेवा केंद्र, जिससे पैक्स को वायबल बनाने में तो लाभ होगा ही होगा, मगर पैक्स एक प्रकार से ग्रामीण सुविधा का आत्मा बन जाएगा। रिटेल आउटलेट को बदलने में भी हमने इनिशिएटिव लिए हैं। एक बहुत बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना भी प्रधानमंत्री जी ने अभी अप्रूव की है। हम इसको ट्रायल बेस पर सभी राज्यों में एक एक पैक्स को ले रहे हैं। इससे हमारा भंडारण व्यवस्था में अगर ये योजना हम सब मिलकर सफल करते हैं, मुझे विश्वास है होगी ही सफल, तो भंडारण व्यवस्था में कोऑपरेटिव की हिस्सेदारी 35% से ज्यादा अगले 5 साल के अंदर होगी। इससे आप समझ सकते हैं पैक्स कितने वायबल होंगे। हमने देश भर की कोऑपरेटिव का एक डेटाबेस बनाया है जिसका 90% काम समाप्त हो चुका है। यहाँ भारतीय सहकारी संघ में बैठकर सहकारिता मंत्रालय में और किसी भी रजिस्ट्रार, स्टेट रजिस्ट्रार की ऑफिस में क्लिक करने मात्र से ही हर गांव के अंदर कितनी सहकारी संस्थाएं हैं, हर तहसील के अंदर कितनी सहकारी संस्थाएं हैं, हर जिले में कितनी सहकारिता संस्था है, इसका एक मैप मिल जाएगा। इससे हम वैक्यूम को आइडेंटिफाई कर खाली जगहों की पहचान कर हम हमारे एक्सपांशन का काम करेंगे। अगले 3 साल के अंदर हमने लक्ष्य रखा है कि अभी जो 85,000 पैक्स है, इसके जगह अगले 3 साल में ये देश की हर पंचायत में पैक्स होगा। मतलब 3 लाख पैक्स इस देश के अंदर अस्तित्व में आएंगे। तभी जाकर सहकारिता का खाका बहुत मजबूत होगा। जेम प्लेटफॉर्म पर क्रेता के रूप में और मार्केटिंग के लिए, दोनों के लिए जेम से हमें मंजूरी देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। गैस की एजेंसियों के लिए भी क्षेत्र को खोला है, पेट्रोल पंप के लिए भी खोला है।
1100 नए FPO पैक्स के माध्यम से बन रहे हैं और अब खाद्य वितरण में भी पैक्स की भूमिका को हमारे खाद्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया ने सुनिश्चित किया है। ढेर सारे इनिशिएटिव, सस्ती अनाज की दवाइयों की दुकानें जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र के माध्यम से होती है, वो भी अब पैक्स कर पाएंगे। ढेर सारे काम किए हैं। सालों से आयकर के कानून में हमें अन्याय होता था, कंपनी के साथ हमारी समानता नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने एक ही झटके में सारी असमानताओं दूर कर कंपनी के साथ कोऑपरेटिव को एक समान दर्जा दिया है। इससे हमारा बहुत बड़ा फायदा आने वाले दिनों में होने वाला है। शुगर मिलों के सालों से लंबित 15,000 करोड़ के टैक्स डिस्प्यूट और फ्यूचर में ये टैक्स डिस्प्यूट जनरेट न हो, इस तरह की व्यवस्था करी है। मैं आज सबको विनंती करना चाहता हूं कि बहुत जोर से ताली बजाकर इसका स्वागत करिए। 15,000 करोड़ रुपया, 15,000 करोड़ रुपया के टैक्स डिस्प्यूट को प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने एक ही विधेयक से रिजॉल्व कर आगे पर इस तरह से डिस्प्यूट खड़े न हो, इसकी भी कानूनी व्यवस्था करी है। हम डेटाबेस के साथ साथ एक सहकारी नीति भी बनाना चाहते हैं जो अमृत काल के अंदर सहकारिता के एक्सपांशन का काम करेंगी। ट्रेनिंग, पारदर्शिता, ये दोनों पर भी बहुत थ्रस्ट देकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने सहकारिता इनिशिएटिव बनाने के लिए भी अभी अंतर मंत्रालयीय डिस्कशन चालू किया है। कुछ ही समय में हम इस पर निर्णय कर पाएंगे, जिससे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के तहत तहसील तक जो हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसको मॉडर्नाइज कर एक ही प्रोग्राम के तहत, एक ही अभ्यासक्रम के तहत समग्र देश के अंदर डेयरी के क्षेत्र के विशेषज्ञ बाहर निकलेंगे, बैंकिंग के निकलेंगे, कंप्यूटराइजेशन के निकलेंगे, सहकारिता क्षेत्र के भी हमारे सिद्धांतों को समझने वाले युवा इससे बाहर निकलेंगे। एक मल्टी डायमेंशनल एजुकेशन का प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम हाथ धरेंगे। ये यूनिवर्सिटी का काम इसलिए सरल है कि आज देश में सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण की लगभग 630 संस्थाएं वैसे ही काम कर रही, उसको एक एक्सटेंशन बनाकर यूनिवर्सिटी बहुत सुचारू रूप से काम करेगी और एक समान कोर्स होने के कारण देश भर के सहकारिता आंदोलनों को गति मिलेगी। मित्रों, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय की जरूरत को वो इतना ही समझते हैं जितना मैं और आप समझते हैं। हर इनिशिएटिव को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और मुझे विश्वास है कि मोदी जी की जो कल्पना है, हमारे प्रधानमंत्री की जो कल्पना है सहकार से समृद्धि की, हम देश की समृद्धि को तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। देश के जीडीपी में हमारे कंट्रीब्यूशन को भी बढ़ाएंगे, परंतु इसके साथ साथ जो नीचे का तबका है, जो गरीबी की रेखा के नीचे जीता था, जिसको मोदी जी ने अभी अभी ढेर सारी सुविधाएं दी है, अब वो अपनी बेसिक सुविधाओं की मशक्कत से बाहर निकला है। वो आशा के साथ अपनी नई पीढ़ी के सामने देख रहा है। उसके पास पूंजी नहीं है, इसकी छोटी छोटी पूंजी को एकत्रित कर कोऑपरेटिव से एक बड़ी पूंजी बनाकर उसको भी उद्यम के साथ जोड़ने का काम हम करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। हर क्षेत्र में सहकारिता के एक्सपांशन के लिए आपके सहयोग की जरूरत है, मगर मैं फिर से एक बार आग्रह करना चाहूंगा कि हमने भी स्वयं शिस्त से पारदर्शिता और परिवर्तन को स्वीकारना पड़ेगा। ये कठिन जरूर है मगर असंभव नहीं है। अगर हम ये कर लेते हैं तो समग्र देश के सहकारिता आंदोलन को हम बड़ा बल देंगे और प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो सहकारिता का इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। आज के महासम्मेलन के अध्यक्ष माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का अत्यंत ऊर्जावान एवं प्रेरणादायक संबोधन के लिए बहुत बहुत आभार। देवी और सज्जनों, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सहकारिता क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट एवं एडवाइजरी पोर्टल विकसित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध, कृपया
रिमोट का बटन दबाकर इन ई पोर्टल्स का विमोचन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय। NCUI हाट पोर्टल केवल सहकारी समितियों के लिए विकसित किया जा रहा अपनी तरह का पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। NCUI हाट प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए गूगल समर्थित स्टार्टअप कंपनी को सूचीबद्ध किया गया है, जिससे पोर्टल का निर्माण और प्रचार प्रसार हो सकेगा। ऑनलाइन बाजार उपलब्ध कराने के अलावा NCUI हाट पोर्टल सहकारी समितियों को उत्पादों के पंजीकरण, ब्रांडिंग और प्रचार में प्रशिक्षण देने के साथ ही डेटा विश्लेषण के माध्यम से बिक्री बढ़ाने में सुविधा प्रदान करेगा। NCUI पोर्टल व्यवसाय वृद्धि के लिए नई तकनीकी और सहकारी समितियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। NCUI हाट पोर्टल सरकार द्वारा शुरू की गई सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ साथ अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करेगा। पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग के साथ साथ सभी प्रशिक्षण और सहायता निःशुल्क प्रदान की जाएगी। कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज पोर्टल अपनी तरह का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और कोऑपरेटिव रिसोर्स सेंटर से मिलकर बना है। सहकारी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ऑनलाइन पढ़ाई करने का ये पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो युवाओं और महिलाओं को शिक्षित करेगा और जीवंत भारत के लिए सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करेगा। विमोचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। NCUI सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न ऐतिहासिक पहलों के माध्यम से सहकारिता आंदोलन को सशक्त बना रहा है। इस गौरवशाली अभियान की कुछ झलकियां देखते हैं आइए इस लघु फिल्म के माध्यम से। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। हमारे लिए बहुत अच्छा एक अवसर के रूप में NCUI के माध्यम से हमें मिला। हैंडमेड प्रोडक्ट्स के साथ साथ डिजिटल भी सिखाया जाता है। कोशिश कर रहे हैं जी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की। अभी थोड़ा सेटअप करा है, हमने जीवामृत बनाया है। 5000 लोग जुड़े हुए हैं। भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर काफी पुराना है, वाइब्रेंट है। चाहे वो चीनी मिलें हो, खाद कारखाने हो, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो, अनाज की खरीद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है और उसका मूल कारण किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का है। हमारी कोऑपरेटिव में एक वाइब्रेंट बिजनेस एंटिटी बनाने का बहुत स्कोप होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोऑपरेटिव को एक सफल बिजनेस एंटरप्राइज में कैसे बदलें। प्रधानमंत्री जी ने राह दिखाई और साल 2021 में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जिससे सहकारिता आंदोलन को एक नई पहचान मिली। सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों को पेशेवर और प्रतियोगी बनाने के लिए कुल 45 योजनाएं बनाई हैं और पैक्स को डेयरी, मत्स्य पालन, जन औषधि, पेट्रोल पंप, LPG जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त कर रही है। जब तक कोऑपरेटिव में बेसिक प्राइमरी सोसाइटी को मजबूत नहीं करते हैं, कोऑपरेटिव मजबूत नहीं होती। तो एक पैक्स आएगी जो कृषि में ऋण देने का काम करेगी। इसके बाद में ग्रामीण डेयरी आएगी जो उसके बाद में जिला डेयरी से जुड़ती है और फेडरेशन से जुड़ती है। उसके बाद में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे। सहकारिता मंत्रालय के सहकार से समृद्धि के संकल्प को पूरा करने का बीड़ा भारत की सहकारी आंदोलन की शीर्षस्थ संस्था NCUI यानी भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने उठाया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ अपने 291 सदस्य संस्थाओं के माध्यम से देश के 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए काम करता है। पिछले 2 वर्षों में मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई गतिविधियों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उद्यमिता विकास एवं सहकारिता केंद्र का गठन किया गया, जिसके तहत अगस्त 2021 में NCUI हाट की स्थापना की गई। NCUI ने अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, HCL फाउंडेशन,
IIT Delhi, NIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च IIMR के साथ साझेदारी की है, जिससे सहकारी समितियों को आधुनिक तकनीक एवं कारगर उत्पादन एवं व्यवसाय विकास की मजबूती प्रदान हो सके। साथ ही NCUI देश की प्रतिष्ठित निजी कंपनियों के CSR के तहत आर्थिक सहयोग से विश्व स्तर का कौशल विकास केंद्र नोएडा में स्थापित कर रहा है, जिससे सहकारी समिति के सदस्यों को अपनी आजीविका के नए तरीके सीखने का अवसर मिलेगा। सहकारी क्षेत्र के लिए देश का पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू किया जा रहा है, जिससे सहकारी समितियों को ऑनलाइन बाजार के साथ साथ अब पोर्टल पर अपना व्यवसाय चलाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण एवं ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक का सपोर्ट निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। NCUI देश के सहकारी बंधुओं को प्रशिक्षित करने के लिए कोऑपरेटिव एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज नाम का ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू करने जा रहा है। आइए हम सभी सहकार बंधु मिलकर भारत सरकार के सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने हेतु सहकारिता मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के नए उपक्रमों को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। ये थी सहकारिता की नई विकास यात्रा को दर्शाती लघु फिल्म। देवी और सज्जनों, इस नवनिर्मित भव्य प्लेनरी हॉल में मौजूद सहकारिता परिवार के हजारों लोगों के अलावा डिजिटल माध्यम द्वारा आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम से जुड़े करोड़ों सहकारिता साथी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिव्य उद्बोधन के लिए उत्सुक हैं, आह्लादित हैं, बेसब्री से प्रतीक्षारत हैं। आपसे करबद्ध आग्रह महोदय, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें, अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान अमित शाह, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान दिलीप संघानी, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, देश के कोने कोने से जुड़े कोऑपरेटिव यूनियन के सभी सदस्य, हमारे किसान भाई बहन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई। मैं आप सभी का इस सम्मेलन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारा देश विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य पर काम कर रहा है और मैंने लाल किले से कहा है, हमारे हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबका प्रयास आवश्यक है और सहकार की स्पिरिट भी तो सबका प्रयास का ही संदेश देती है। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है, तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है। इसलिए जब विकसित भारत के लिए बड़े लक्ष्यों की बात आई, तो हमने सहकारिता को एक बड़ी ताकत देने का फैसला किया।
हमने पहली बार, जिसका भी अमित भाई ने विस्तार से वर्णन किया, पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट का प्रावधान किया। आज कोऑपरेटिव्स को वैसी ही सुविधाएं, वैसा ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जैसा कॉरपोरेट सेक्टर को मिलता है। सहकारी समितियों की ताकत बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स की दरों को भी कम किया गया है। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े जो मुद्दे वर्षों से लंबित थे, उन्हें तेज गति से सुलझाया जा रहा है। हमारी सरकार ने सहकारी बैंकों को भी मजबूती दी है। सहकारी बैंकों को नई ब्रांच खोलनी हो, लोगों के घर पहुंचकर बैंकिंग सेवा देनी हो, इसके लिए नियमों को आसान बनाया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम से इतनी बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन जुड़े हैं। बीते 9 वर्षों में जो नीतियां बदली हैं, निर्णय लिए गए हैं, उनसे क्या बदलाव आया है, ये आप अनुभव कर रहे हैं। आप याद कीजिए, 2014 से पहले अक्सर किसानों की मांग क्या होती थी? किसान कहते थे कि उन्हें सरकार की मदद बहुत कम मिलती है, और जो थोड़ी सी मदद भी मिलती थी वो बिचौलियों के खाते में जाती थी। सरकारी योजनाओं के लाभ से देश के छोटे और मझले किसान वंचित ही रहते थे। पिछले 9 वर्षों में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज देखिए, करोड़ों छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है, और कोई बिचौलिया नहीं, कोई फर्जी लाभार्थी नहीं। बीते 4 वर्षों में इस योजना के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए, आप सब सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, मैं आशा करूंगा कि इन आंकड़ों पर आप गौर करेंगे। 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए। ये कितनी बड़ी रकम है, इसका अंदाजा आप एक और आंकड़े से अगर मैं तुलना करूंगा तो आप आसानी से लगा सकेंगे। 2014 से पहले के 5 वर्षों के कुल कृषि बजट ही मिला दें, 5 साल का एग्रीकल्चर बजट, तो वो 90,000 करोड़ रुपए से कम था। 90,000 से कम, यानी तब पूरे देश के कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ, उसका लगभग 3 गुना हम सिर्फ एक स्कीम यानी पीएम किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। साथियों, दुनिया में निरंतर महंगी होती खादों, केमिकल्स का बोझ किसानों पर ना पड़े, इसकी भी गारंटी, और ये मोदी की गारंटी है, केंद्र की भाजपा सरकार ने आपको दी है। आज किसान को यूरिया बैग, एक बैग का करीब 270 रुपये से भी कम कीमत पर यूरिया की बैग मिल रही है। यही बैग
बांग्लादेश में 720 रुपये में, पाकिस्तान में 800 रुपये में, चीन में 2100 रुपये में, और भाइयों बहनों अमेरिका जैसे विकसित देश में इतना ही यूरिया 3000 रुपये से अधिक में किसानों को मिल रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके गले बात उतर रही है। जब तक ये फर्क समझेंगे नहीं हम, आखिरकार गारंटी क्या होती है, किसान के जीवन को बदलने के लिए कितना महाभगीरथ प्रयास जरूरी है, इसमें दर्शन होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो बीते 9 वर्षों में सिर्फ फर्टिलाइजर सब्सिडी पर, सिर्फ सब्सिडी फर्टिलाइजर की मैं बात कर रहा हूं, भाजपा सरकार ने 10 लाख करोड़ से अधिक रुपये खर्च किए हैं। इससे बड़ी गारंटी क्या होती है भाई? साथियों, किसानों को उनकी फसल की उचित कीमत मिले, इसे लेकर हमारी सरकार शुरू से बहुत गंभीर रही है। पिछले 9 साल में एमएसपी को बढ़ाकर एमएसपी पर खरीदकर 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों को दिए गए हैं। यानी हिसाब लगाएं तो हर वर्ष केंद्र सरकार आज 6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खेती और किसानों पर खर्च कर रही है, जिसका मतलब है कि प्रति वर्ष हर किसान तक सरकार औसतन 50,000 रुपये किसी न किसी रूप में उसे पहुंचा रही है। यानी भाजपा सरकार में किसानों को अलग अलग तरह से हर साल 50,000 रुपया मिलने की गारंटी है। ये मोदी की गारंटी है, और मैं जो किया है वो बता रहा हूं, वादे नहीं बता रहा हूं। साथियों, किसान हितैषी अप्रोच को जारी रखते हुए कुछ दिन पहले एक और बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए 3,70,000 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया है। यही नहीं, गन्ना किसानों के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य अब रिकॉर्ड 315 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इससे 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों को और चीनी मिलों में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सीधा लाभ होगा। साथियों, अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। आप देखिए, सरकार ने डिजिटल इंडिया से पारदर्शिता को बढ़ाया, सीधा लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचाया। आज देश का गरीब से गरीब व्यक्ति भी
मानता है कि ऊपरी स्तर से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद अब खत्म हो गया। अब जब सहकारिता को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है तो ये आवश्यक है कि सामान्य जन, हमारा किसान, हमारा पशुपालक भी रोजमर्रा की जिंदगी में इन बातों को अनुभव करे और वो भी यही बात कहे। ये आवश्यक है कि सहकारी सेक्टर पारदर्शिता का, करप्शन रहित गवर्नेंस का मॉडल बने। देश के सामान्य नागरिक का कोऑपरेटिव्स पर भरोसा और अधिक मजबूत हो। इसके लिए आवश्यक है कि जितना संभव हो डिजिटल व्यवस्था को सहकारिता में बढ़ावा मिले। कैश लेन देन पर निर्भरता को हमें खत्म करना है। इसके लिए अगर आप अभियान चलाकर प्रयास करेंगे और आप सब सहकारी क्षेत्र के लोग, मैंने आपका एक बहुत बड़ा काम कर दिया है, मंत्रालय बना दिया। अब आप मेरा एक बड़ा काम कर दीजिए, डिजिटल की तरफ जाना, कैशलेस, पूरा ट्रांसपेरेंसी। अगर हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे तो जरूर तेजी से सफलता मिलेगी। आज भारत की पहचान दुनिया में अपनी डिजिटल लेन देन के लिए होती है। ऐसे में सहकारी समितियां, सहकारी बैंकों को भी इसमें अब अग्रणी रहना होगा। इससे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ मार्केट में आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और बेहतर प्रतिस्पर्धा भी संभव हो सकेगी। साथियों, प्राथमिक स्तर की सबसे अहम सहकारी समिति यानी पैक्स अब पारदर्शिता और आधुनिकता का मॉडल बनेगी। मुझे बताया गया है कि अभी तक 60,000 से ज्यादा पैक्स का कंप्यूटराइजेशन हो चुका है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन बहुत आवश्यक है कि सहकारी समितियां भी अपना काम और बेहतर करें, टेक्नोलॉजी के प्रयोग पर बल दें। जब हर स्तर की सहकारी समितियां कोर बैंकिंग जैसी व्यवस्था अपनाएंगी, जब सदस्य ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को 100% स्वीकार करेंगे तो इसका देश को बहुत बड़ा लाभ होगा। साथियों, आज आप ये भी देख रहे हैं कि भारत का निर्यात, एक्सपोर्ट लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेक इन इंडिया की चर्चा भी आज पूरी दुनिया में हो रही है। ऐसे में आज सरकार का प्रयास है कि सहकारिता भी इस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाए। इसी उद्देश्य के साथ आज हम मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सहकारी समितियों को विशेष रूप से प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी अब बहुत कम किया गया है। सहकारिता सेक्टर निर्यात बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। डेयरी सेक्टर में हमारे कोऑपरेटिव्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं। मिल्क पाउडर, बटर और घी आज बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। अब तो शायद हनी में भी प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गांव देहात में सामर्थ्य की कमी नहीं है, बल्कि संकल्पबद्ध होकर हमें आगे बढ़ना है। आज आप देखिए, भारत के मोटे अनाज, मिलेट, मोटे अनाज जिसकी पहचान दुनिया में बन गई है, श्री अन्न,
ये श्री अन्न लेकर के उसकी भी चर्चा बहुत बढ़ रही है। इसके लिए विश्व में एक नया बाजार तैयार हो रहा है। और मैं तो अभी अमेरिका गया था, तो राष्ट्रपति जी ने जो भोज रखा था उसमें भी ये मोटे अनाज को श्री अन्न की वैरायटी रखी थी। भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप जैसे सहकारिता के साथी देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? और इससे छोटे किसानों को आय का एक बड़ा साधन मिल जाएगा। इससे पोषक खान पान की एक नई परंपरा शुरू होगी। आप जरूर इस दिशा में प्रयास कीजिए और सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाइए। साथियों, बीते वर्षों में हमने दिखाया है कि जब इच्छा शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती को भी चुनौती दी जा सकती है। जैसे मैं आपसे गन्ना कोऑपरेटिव्स की बात करूंगा। एक समय था जब किसानों को गन्ने की कीमत भी कम मिलती थी और पैसा भी कई कई सालों तक फंसा रहता था। गन्ने का उत्पादन ज्यादा हो जाए तो भी किसान दिक्कत में, और गन्ने का उत्पादन कम हो तो भी किसान की परेशानी बढ़ती थी। ऐसे में गन्ना किसानों का कोऑपरेटिव्स पर भरोसा ही समाप्त हो रहा था। हमने इस समस्या के स्थायी समाधान पर फोकस किया। हमने गन्ना किसानों के पुराने भुगतान को चुकाने के लिए चीनी मिलों को 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। हमने गन्ने से इथेनॉल बनाने और पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग पर जोर दिया। आप कल्पना कर सकते हैं, बीते 9 साल में 70,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल चीनी मिलों से खरीदा गया है। 70,000। इससे चीनी मिलों को गन्ना किसानों को समय पर भुगतान करने में मदद मिली है। पहले गन्ने के ज्यादा दाम देने वाले पर जो टैक्स लगा करता था उसे भी हमारी सरकार ने खत्म कर दिया है। टैक्स से जुड़ी जो दशकों पुरानी समस्याएं थी उसे भी हमने सुलझाया है। इस बजट में भी 10,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद सहकारी चीनी मिलों को पुराना क्लेम सेटल करने के लिए दी गई है। ये सारे प्रयास शुगर कैन सेक्टर में स्थायी बदलाव ला रहे हैं। इस सेक्टर की कोऑपरेटिव्स को मजबूत कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ हमें निर्यात को बढ़ाना है तो वहीं दूसरी तरफ आयात पर अपनी निर्भरता को निरंतर कम करना है। हम अक्सर कहते हैं कि भारत अनाज में आत्मनिर्भर है, लेकिन सच्चाई क्या है? केवल गेहूं, धान और चीनी में आत्मनिर्भरता काफी नहीं है। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो ये सिर्फ आटे और चावल तक सीमित नहीं रहे। मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं। खाने के तेल का आयात हो, दाल का आयात हो, मछली के चारे का आयात हो, फूड सेक्टर में प्रोसेस और अन्य उत्पादों का आयात हो, इस पर हम हर वर्ष, आप चौंक जाएंगे, मेरे किसान भाई बहनों को जगाइए, हर वर्ष 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया हम खर्च करते हैं जो पैसा विदेश जाता है।
यानी ये पैसा विदेश भेजना पड़ता है। ये भारत जैसे अन्न प्रधान देश के लिए क्या सही बात है क्या? इतने बड़े होनहार सहकारी क्षेत्र का नेतृत्व मेरे सामने बैठा है, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपसे अपेक्षा करता हूं कि हमें क्रांति की दिशा में जाना पड़ेगा। क्या ये पैसा भारत के किसानों के जेब में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्यों विदेश जाना चाहिए? साथियों, हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है, हमें पेट्रोल डीजल बाहर से मंगाना पड़ता है, वो हमारी मजबूरी है। लेकिन खाने के तेल में, उसमें तो आत्मनिर्भरता संभव है। आपको जानकारी होगी कि केंद्र सरकार ने इसके लिए मिशन मोड में काम किया है। जैसे एक मिशन पाम ऑयल शुरू किया है, पामोलिन की खेती, पामोलिन का तेल उसे उपलब्ध हो, उसी प्रकार से तिलहन के फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। देश की कोऑपरेटिव संस्थाएं इस मिशन की बागडोर थाम लेगी तो देखिएगा कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आप किसानों को जागरूक करने से लेकर प्लांटेशन टेक्नोलॉजी और खरीदी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी, हर प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। साथियों, केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी योजना फिशरीज सेक्टर के लिए शुरू की है। पीएम मत्स्य संपदा योजना से आज मछली के उत्पादन में बहुत प्रगति हो रही है। देश भर में जहां भी नदियां हैं, छोटे तालाब हैं, इस योजना से ग्रामीणों को, किसानों को आय का अतिरिक्त साधन मिल रहा है। इसमें लोकल स्तर पर फीड उत्पादन के लिए भी सहायता दी जा रही है। आज 25,000 से ज्यादा सहकारी समितियां फिशरीज सेक्टर में काम कर रही है। इससे फिश प्रोसेसिंग, फिश ड्राइंग और फिश क्योरिंग, फिश स्टोरेज, फिश कैनिंग, फिश ट्रांसपोर्ट, ऐसे अनेक काम उनको आज ऑर्गेनाइज वे में बल मिल रहा है। मछुआरों का जीवन बेहतर बनाने में और रोजगार निर्माण में मदद मिली है। पिछले 9 वर्षों में इनलैंड फिशरीज में भी 2 गुनी वृद्धि हुई है। और जैसे हमने सहकारिता मंत्रालय अलग बनाया, उससे एक नई ताकत खड़ी हुई है, वैसे ही लंबे समय से एक मांग थी देश को फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाना चाहिए, वो भी हमने बना दिया। उसकी भी अलग बजट की व्यवस्था की और उस क्षेत्र के परिणाम नजर आने लगे हैं। इस अभियान को सहकारिता सेक्टर और विस्तार कैसे दे सकता है, इसके लिए आप सभी साथी आगे आए, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। सहकारिता सेक्टर को अपनी पारंपरिक अप्रोच से कुछ अलग करना होगा। सरकार अपनी तरफ से हर प्रयास कर रही है। अब मछली पालन जैसे अनेक नए सेक्टर्स में भी पैक्स की भूमिका बढ़ रही है। हम देश भर में 2 लाख नई मल्टीपर्पज सोसाइटी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। और जैसा अमित भाई ने कहा, सब पंचायतों में जाएंगे तो ये आंकड़ा और आगे बढ़ेगा। इससे उन गांवों, उन पंचायतों में भी सहकारिता का सामर्थ्य पहुंचेगा जहां अभी ये व्यवस्था नहीं है। साथियों, बीते वर्षों में हमने किसान उत्पादक संघों यानी एफपीओज, उसके निर्माण पर भी विशेष बल दिया है।
अभी देश भर में 10,000 नए एफपीओ के निर्माण पर काम चल रहा है और इसमें से करीब 5,000 बन भी चुके हैं। ये एफपीओ छोटे किसानों को बड़ी ताकत देने वाले हैं। ये छोटे किसानों को मार्केट में बड़ी फोर्स बनाने के माध्यम है। बीज से लेकर बाजार तक हर व्यवस्था को छोटा किसान कैसे अपने पक्ष में खड़ा कर सकता है, कैसे बाजार की ताकत को चुनौती दे सकता है, ये उसका अभियान है। सरकार ने पैक्स के द्वारा भी एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए सहकारी समितियों के लिए इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। साथियों, कोऑपरेटिव सेक्टर किसान की आय बढ़ाने वाले दूसरे माध्यमों को लेकर सरकार के प्रयासों को भी ताकत दे सकते हैं। शहद का उत्पादन हो, ऑर्गेनिक फूड हो, खेत की मेड़ पर सोलर पैनल लगाकर अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने का अभियान हो, बिजली पैदा करने का अभियान हो, सॉइल की टेस्टिंग हो, सहकारिता सेक्टर का सहयोग बहुत आवश्यक है। साथियों, आज केमिकल मुक्त खेती, नेचुरल फार्मिंग सरकार की प्राथमिकता है और मैं अभी दिल्ली की उन 2 बेटियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दिल को झकझोर दिया। धरती मां पुकार पुकार करके कह रही है कि मुझे मत मारो। बहुत उत्तम तरीके से नाट्य मंचन के द्वारा उन्होंने हमें जगाने का प्रयास किया है। मैं तो चाहता हूं हर कोऑपरेटिव संस्था इस प्रकार की एक टोली तैयार करे, जो टोली हर गांव में इस प्रकार से मंचन करे, लोगों को जगाए। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। इसके तहत वैकल्पिक खादों, ऑर्गेनिक खाद के उत्पादन पर बल दिया जाएगा। इससे मिट्टी भी सुरक्षित होगी और किसानों की लागत भी कम होगी। इसमें सहकारिता से जुड़े संगठनों का योगदान बहुत अहम है। मेरा सभी सहकारी संगठनों से आग्रह है कि इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। आप तय कर सकते हैं कि अपने जिले के 5 गांवों को केमिकल मुक्त खेती के लिए 100% हम करके रहेंगे। 5 गांव, और उन 5 गांवों में किसी भी खेत में 1 ग्राम भी केमिकल का प्रयोग नहीं होगा, ये हम सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे पूरे जिले में इसको लेकर जागरूकता बढ़ेगी, सबका प्रयास बढ़ेगा। साथियों, एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिश्चित कर रहा है। ये है गोबर धन योजना। इसके तहत देश भर में वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने का ये बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। सरकार ऐसे प्लांट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। देश में अनेक बड़ी बड़ी कंपनियों ने 50 से ज्यादा बायोगैस प्लांट तैयार किए हैं। गोवर्धन प्लांट के लिए सहकारी समितियों को भी आगे आने की आवश्यकता है। इससे पशुपालकों को तो लाभ होगा ही, जिन पशुओं को सड़कों पर छोड़ दिया गया है उनका भी सदुपयोग हो पाएगा। साथियों, आप सभी डेयरी सेक्टर में, पशुपालन के सेक्टर में
बहुत व्यापक रूप से काम करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं। आप सभी जानते हैं कि पशुओं की बीमारी एक पशुपालक को कितने बड़े संकट में डाल सकती है। लंबे समय तक फूट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खुर पका, हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े पीड़ा का कारण रही है। इस बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पशुपालकों को होता है। इसलिए पहली बार केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने इसके लिए पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया है। हमें कोविड का मुफ्त वैक्सीन तो याद है, ये पशुओं के लिए भी उतना ही बड़ा मुफ्त वैक्सीन का अभियान चल रहा है। इसके तहत 24 करोड़ जानवरों का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन अभी हमें एफएमडी को जड़ से खत्म करना बाकी है। टीकाकरण अभियान हो या फिर जानवरों की ट्रेसिंग हो, इसके लिए सहकारी समितियों को आगे आना चाहिए। हमें ये याद रखना होगा कि डेयरी सेक्टर में सिर्फ पशुपालक ही स्टेक होल्डर नहीं है। मेरी इस भावना का आदर करना साथियों, सिर्फ पशुपालक ही स्टेक होल्डर नहीं है, बल्कि हमारे पशु भी उतने ही स्टेक होल्डर है। इसलिए इसे अपना दायित्व समझकर हमें योगदान देना चाहिए। साथियों, सरकार के जितने भी मिशन हैं, उनको सफल बनाने में सहकारिता के सामर्थ्य में मुझे कोई संदेह नहीं है। और मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां की मैंने सहकारिता की ताकत को देखा है। सहकारिता ने आजादी के आंदोलन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए एक और बड़े काम से जुड़ने का आग्रह से मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैंने आह्वान किया है कि आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाएं। एक वर्ष से भी कम समय में करीब करीब 60,000 अमृत सरोवर देश भर में बनाए जा चुके हैं। बीते 9 वर्षों में सिंचाई हो या पीने का पानी हो, उसको घर घर खेत खेत पहुंचाने के लिए जो काम सरकार ने किए हैं, ये उसका विस्तार है। ये पानी के स्रोत बढ़ाने का रास्ता है, ताकि किसानों को, हमारे पशुओं को पानी की कमी ना आए। इसलिए सहकारी सेक्टर से जुड़े साथियों को भी इस पावन अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपकी किसी भी क्षेत्र की सहकारिता में एक्टिविटी हो, लेकिन आपकी क्षमता के अनुसार आप तय कर सकते हैं कि हमारी एक मंडली है, 1 तालाब बनाएगी, 2 बनाएगी, 5 बनाएगी, 10 बनाएगी। लेकिन हम पानी की दिशा में काम करें। गांव-गांव में अमृत सरोवर बनेंगे तो भावी पीढ़ियां हमें बहुत आभार के साथ याद करेगी। आज जो हमें पानी उपलब्ध हो रहा है ना, वो हमारे पूर्वजों के प्रयासों का परिणाम है। हमें हमारी भावी संतानों के लिए, उनके लिए भी हमें कुछ छोड़ के जाना है। पानी से जुड़ा ही एक और अभियान पर ड्रॉप मोर क्रॉप का है। स्मार्ट सिंचाई को हमारा किसान कैसे अपनाए, इसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। ज्यादा पानी ज्यादा फसल की गारंटी नहीं है। माइक्रो इरिगेशन का कैसे गांव-गांव तक विस्तार हो, इसके लिए सहकारी समितियों को अपनी भूमिका का भी विस्तार करना होगा। केंद्र सरकार इसके लिए बहुत मदद दे रही है।
बहुत प्रोत्साहन दे रही है। साथियों, एक प्रमुख विषय है भंडारण का भी। अमित भाई ने उसका काफी वर्णन किया है। अनाज के भंडारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा का और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। आज भारत में हम जितना अनाज पैदा करते हैं उसका 50% से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं। अब केंद्र सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर आई है। बीते अनेक दशकों में देश में लंबे अरसे तक जो भी काम उसका परिणाम क्या हुआ, करीब 1400 लाख टन से अधिक की भंडारण क्षमता हमारे पास है। आने वाले 5 वर्ष में इसका 50% यानी लगभग 700 लाख टन की नई भंडारण क्षमता बनाने का हमारा संकल्प है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है जो देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाएगा, गांवों में नए रोजगार बनाएगा। गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी हमारी सरकार ने बनाया है। मुझे बताया गया है कि इसके तहत बीते 3 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा सहकारी समितियों का है, पैक्स का है। फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्थाओं के निर्माण में सहकारी सेक्टर को और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। साथियों, मुझे विश्वास है नए भारत में सहकारिता देश की आर्थिक धारा का सशक्त माध्यम बनेगी। हमें ऐसे गांवों के निर्माण की तरफ भी बढ़ना है जो सहकारिता के मॉडल पर चलकर आत्मनिर्भर बनेंगे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस पर आपकी चर्चा बहुत अहम सिद्ध होगी। कोऑपरेटिव्स में भी कोऑपरेशन को और बेहतर कैसे बनाएं, आप इस पर भी जरूर चर्चा करिए। कोऑपरेटिव्स को राजनीति के बजाय समाज नीति और राष्ट्र नीति का वाहक बनना चाहिए। मुझे विश्वास है आपके सुझाव देश में सहकार आंदोलन को और मजबूती देंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। एक बार फिर आप सबके बीच आने का अवसर मिला, आनंद हुआ। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। आपके ओजस्वी उद्गारों के लिए हृदय से आप Yes.
কাছে যাবে না ঢুকতে যাবো সব কাছে লাগে একটু গাড়ি লাইটটা দিয়ে দেবে পিছনে লাইটটা দিয়ে দেবে লাইটটা ভালো করে দেবো না ঠিক আছে করো সামনে যাওয়া হবে সামনে যাও না সামনে যাও না সামনে না করতে নিই না কোথাও দেখি আপনার সরেন আমার তো মান করে আরে আমি আমার কাপড় না ওইখানে ওই লোহার রেলিংটা অসীম
বিকেলবেলা কুমারঘাটে এক মর্মান্তিক, এটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, যে প্রতি বছরের মতো এবারও ওনারা উল্টো রথ, আমরা সবাই জানি যে সেই উল্টো রথের যখন চলছিল তো হঠাৎ করে একটা কারেন্ট উপরে যে কারেন্টের যে লাইন ছিল তার থেকে এই কারেন্ট চলে এসেছিল একদম নিচের দিকে। তো যারা যারা সেই নিচের দিকে সিঁড়ির মধ্যে ছিল তাদের তো অন দ্য স্পট ওনারা মৃত্যুবরণ করেছে, এবং যারা ভিতরে ছিল দেখা গেল এদের মধ্যে অনেকের কিছু হয়। তো এইরকম একটা দুর্ঘটনা এখানে ঘটল, এবং আপনারা যারা মিডিয়া বন্ধুরা আছেন আপনারা নিশ্চয়ই পৃষ্ঠ হয়ে সাথে সাথে মারা গেছে। তো এই ঘটনা যখন হলো আমি তখন ছিলাম একটা মিটিংয়ে, সেক্রেটারিয়েটে একটা মিটিং চলছিল, আমি সাথে সাথে, আর বৃষ্টিও পড়ছিল সবাই জানেন, তো আমি সাথে সাথে আমার সাথে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মন্ত্রী টিঙ্কু রায় মহোদয় আছেন এখানে, আমাদের প্রাক্তন মন্ত্রী এবং বর্তমান বিধায়ক কুমারঘাটে উনি এখানে আছেন, ওনাদের সাথে আমি টেলিফোনে কথা বলি। আমি বললাম আমি চলে আসছি, সেখান থেকে আমি ট্রেনে করে আর তো কোনো রাস্তা নেই, মানে যদি আসি তো অনেক দেরি হয়ে যাবে। ট্রেনও আমি মানে 6টার সময় উঠে আমি সন্ধ্যা 6টায় এসে এখানে আপনার 9টার সময় এসে পৌঁছেছি। তো সমস্ত জায়গায় আমি গেলাম, দেখলাম, শুনলাম, মানে কি বলবো, আমাদের ত্রিপুরার ইতিহাসে এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা, একসাথে এতগুলো মৃত্যু এবং যারা আক্রান্ত হয়েছে মানে ভাবা যায়। তো এখানে এসে আমি যে জায়গাটায় ঘটনাটা ঘটেছে সেখানে আমি গেছি, সেখানে দেখলাম, চেষ্টা করলাম বুঝবার। সেখান থেকে আমাদের কিছু যারা আমাদের এখানে দুটো হসপিটাল আমি গেছি, একটা পটিকরায় আর একটা কুমারঘাট হসপিটালে আমি গিয়ে যারা ইনজিউর্ড আছে বর্তমানে এখানে যারা আছে তাদেরকে দেখে আসি। এর মধ্যে যারা 6 জন মারা গেছেন তারা মর্গে আছে এখন, আর যারা বেশি ইনজিউর্ড আছে তাদেরকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তো আমি আমাদের যে স্বাস্থ্য দপ্তরের যিনি সেক্রেটারি আছেন, আমি চিফ সেক্রেটারির সাথে কথা বলে এসেছিলাম। তো ওনাদেরকে বললাম যে কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় যেন খামতি না থাকে ট্রিটমেন্টে। এখানেও এখন কথা বলেছি, এখানে ডিএম সাহেব আমাদের সাথে আছেন, যে কোনো অবস্থায় কোনো জায়গায় যেন আমাদের তরফ থেকে এটা যেন না বলতে পারে যে কোনো রকম সহায়তা হয়নি। আমাদের সরকার যারা মারা গেছেন, যারা ইনজিওর্ড হয়েছেন তাদের সাথে সরকার আছে। তো এর মধ্যে প্রাথমিক যে হিসাব সেই অনুযায়ী এখন পর্যন্ত 7 জন মারা গেছে। একজনকে এখান থেকে রেফার করে রাস্তায় মারা গেছেন, তাকে আবার ব্যাক করে এখানে নিয়ে আসছে, এবং 16 জন আহত হয়েছে। তো আহতদের পটিকরায়, কুমারঘাট এবং কৈলাস শহর ও আগরতলা হাসপাতালে, যেটা আমি বললাম আমাদের মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনা অত্যন্ত হৃদয় বিদারক এবং মর্মান্তিক। আমি এবং আমার সরকার এবং আমরা সবাই
মানে অত্যন্ত মর্মাহত এবং নিহত আহতদের পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং রাজ্য সরকার নিহত ও আহতদের পরিজনদের পাশে থাকবে এবং কিভাবে ওনাদেরকে আমরা সাহায্য করতে পারি সেই বিষয়টা আমরা দেখছি। এর মধ্যে আমরা যে ডিসিশন নিলাম, কারণ মানুষকে তো আর ফিরিয়ে পাওয়া যাবে না, তো ট্রিটমেন্টের সমস্ত খরচ যারা এখনো আহত যারা হয়েছেন তাদের পুরো ব্যয় আমরা বলে দিয়েছিলাম। ডিএম সাহেবও আছেন এবং আমি অন্যান্য যে হসপিটাল আমি দেখে আসলাম কুমারঘাট এবং ফটিকরায়, সেখানেও আমি বলেছি এবং আর্থিকভাবেও সাহায্যের আমরা ঘোষণা দিচ্ছি। যারা মারা গেছেন তাদেরকে 4 লক্ষ টাকা করে আমাদের সরকারের তরফ থেকে আর্থিক সহায়তা আমরা করবো পরিবার পরিজনদের। নেক্সট স্কিম। আর যারা দুর্ঘটনায় 60%-এর উপরে, কারণ এটা তো মানে ইলেকট্রিকের কারেন্ট মানে পুড়ে গেছে জায়গায়, 60%-এর উপরে শতাংশের বেশি যারা, তাদেরকে 2.5 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে, সেটা আজকে আমি ঘোষণা করছি। এবং 40 থেকে 60% যারা আহত হয়েছেন তাদের 74,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। আপনারা নিশ্চয়ই এর মধ্যে দেখেছেন, আমি টুইটও করেছিলাম, পরবর্তী সময়ে সেটা আমাদের যশস্বী এবং আমাদের মাননীয় আদরণীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি গোচরে এসছেন। উনি একটু আগে আমরা দেখলাম যে ওনার টুইটে উনি ঘোষণা দিয়েছেন যে ওনার যে প্রাইম মিনিস্টার ন্যাশনাল রিলিফ ফান্ড, সেখান থেকে আমাদের যেটা দিচ্ছি তার সাথে ওনার তরফ থেকে ওনার যে এই ফান্ড আছে সেখান থেকে 2 লাখ টাকা করে উনি দিচ্ছেন যারা মারা গেছেন, আর 50,000 টাকা যারা ইনজিওর্ড। তো সেই বিষয়টাই আপনাদের গোচরে আনার জন্য আমি আজকের এই আপনাদেরকে বললাম এখানে থাকার জন্য। তো সত্যি মর্মান্তিক, ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আপনাদের যাদের মারা গেছেন ওদের ফ্যামিলিদের একটা শুনলাম যে ফ্যামিলিরই 3-4 জন, একটা ফ্যামিলিরই 3-4 জন মারা গেছে। তো আমরা তো মানে আমি আমাদের সরকার আমাদের সাথে থাকবে, আমি যেটা বললাম, এবং আরো যেসব যদি কোনো জায়গায় কোনো কিছু দরকার পড়ে, যদি বাইরেও নিতে হয়, যদি এরকম দেখা যায় ট্রিটমেন্টের, সেটাও আমরা করব। এর জন্য আপনাদেরকে সামনে রেখে আপনাদের মাধ্যমে সবার কাছে এই বিষয়টা জানাবো। সবাইকে ধন্যবাদ। একটা জিনিস স্যার, আজকের যে ঘটনাটা ঘটছে এর জন্য কি কোনো কিভাবে ঘটলো, কেন ঘটলো, বা এর জন্য কেউ কি দায়ী আছে, এর জন্য কি আপনার কোনো তদন্ত কমিটির কিছু করবেন? এটার বিষয়ে আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে, অলরেডি আমি এবং আমার সরকার ডিসিশন নিয়েছি যে আমাদের যে ডিএম সাহেব আছেন এখানে, ডিএম সাহেবের নেতৃত্বে একটা এনকোয়ারি হবে। সেই এনকোয়ারি রিপোর্ট নিশ্চয়ই জমা করবে এবং সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আমরা আগামী দিন যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা কোথাও না হয় সেই বিষয়টা আমরা নিশ্চয়ই আপনারা করব। যে বিদ্যুৎ পরিবাহী তার ছিল সেটা তো নিশ্চয়ই 11,000 ভোল্টের ছিল, তো অনেকেই বলছেন যে নির্দিষ্ট পরিমাপ থেকে অনেকটা নিচে ছিল রাস্তার উপরে, এই ব্যাপারটা নিয়ে কি বলবেন? সেটা রিপোর্টে আসুক না, রিপোর্টের মধ্যে বোঝা যাবে। এখান থেকে আমি যদি বলে যাই তো ঠিক হবে না, রিপোর্টের মধ্যে সব চলে আসবে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরেই আমি বলতে পারবো। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।
I really like some of his dreams. যে খুঁপুই একটা আম বাহি যা বল নাই আম খাই নাই না ওর একটা দুইটা তিনটা নাই বোঝাই খাইলেই যাতে আমি বিরোধী দল নেতা নয় মানিক সরকার 5 বছর 2টা চিঠি শিখান্ত চিল্লাইলেই কই এই কথা কারণ মানিক সরকারের পিএস আমারও দিয়েছে মানিক সরকার নি ক্লার্ক এটা আমারও ক্লার্ক আমি চেঞ্জ করি নাই আমি ক্যামেরার সামনে বলছি ওনারাই আমাকে বলেছেন 5 বছরে মানিক সরকার বিরোধী দলনেতা হিসেবে 2টা চিঠি লিখছে আর সরকারের চিঠি লিখতে উনি ভয় পান আর এদের বিরুদ্ধে চিঠি লিখে কি হবে ওরা সরকার চালাচ্ছে বড় বিষাক্ত বাইরের কারণে মাত্র 3 মাস আর 79টা চিঠি উপরে এবং যদি 5 বছর আমি কালকেও বললাম এই সরকার টিকবে না আমি সরকার কি টিকলাম আপনারা তো কর্মচারী বিজেপি সরকারে আছে বলে কর্মচারীরা আইছে না আজকের কনফারেন্সে আগামী কয়েক মাসই যখন আমাদের সরকার তখন আইব এরা আমরা তখন আইব ওরা দুঃখিত হয়ে দাদাবি সৃষ্টি করেন জাতীয়তাবাদী আন্দোलन कहने उन्हीं बीजेपी को घृणा हो गया मोहन को घृणा हो गया सीपीएम को घृणा हो गया दो बार যেখানে শিক্ষকচারী দেব আমি কর্মচারী হতে পারি কিন্তু আমি আমার ধর্মকে ভুলবো না
Most of them maybe once to move किंतु कौन कहता हो बीजेपी में ट्रांसफर कर त्रिपुरा था तो ट्रांसफर कहीं मार हाँ बीजेपी सरकार त्रिपुरा क्षमता से बांग्लादेश ट्रांसफर करा हाँ त्रिपुरा कर्मचारी उत्तर प्रदेश ट्रांसफर करते पारबो पारछो ना पारछानो सहो त्रिपुरा राज्य भारतवर्षের মধ্যে 3 নম্বর ছোট রাজ্য उत्तर प्रदेश सब चाकरी खेगे ट्रांसफार बोल के फाइला कम लाइन आज के আমরা 3.5 ঘন্টায় আগরতলা থেকে কাঞ্চনপুরে এলাম এই ডিসটেন্সে ট্রান্সফার খাইতে ভয় পায় আমার তো জাতীয়তাবাদী বড় তিনি জানা হল থেকে আর নাই সেন্টু নরম আসল প্রকৃত জাতীয়তাবাদী মুসলিম বড় করে দেশ বিদার নেই আর সরকার তো সরকার 31টা এমএলএ নিয়ে সরকার করছে আর অনেকেই ক্ষুব্ধ বিজেপির অনেক এমএলএ ক্ষুব্ধ কারণ আমি মন্ত্রী হইব আমি নাম বলবো না একজন স্পিকার তোমারই মুসাফার লিয়া তো চল আসুদি দরকার একজন মন্ত্রী ছিলেন বন উপাধ্যক্ষতা আসুদি দরকার আরো একজন মন্ত্রী ছিলেন এখন মন্ত্রী নাই আরে নুনো খাইজাই নেই জানতি ককে লামিয়া তি ব্রাহ্মণানি এডিসি সরকার বড় জন্য হনাকা ইয়ন নিতেকে এমসিস নামগা আর দুঃখ বমন সিদ্ধি বসাই বমাইকো থায়া পানো নব আসুগে দুই ব্যাগ দুর্গা বসাই মন দুঃখ আমকে খেয়া নি সামনে মন দুঃখ আমকে আর দুঃখা পাতে আর দুঃখী বড় লোক বড় বহুত জোর চান্স মান্য আর চান্স দুঃখিত আর দেশ বিজেপি নিয়ে অবস্থা হামিয়া বড় কর্মচারী লোক শিক্ষিত বড় লোক বুঝু দেশে বিজেপির অবস্থা ভালো না কর্ণাটকে কোটি কোটি টাকা খরচ করার পরেও কর্ণাটকে জিতছে বিজেপি জিতছে আর কে গেছে না প্রধানমন্ত্রী 6-7 বার 8 বার हर कैंपेन के का अमित शाह जी बार बार दुनियार जন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কর্ণাটক ঝাঁপায় পড়ছেন দিল্লিতে আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাজকর্ম বন্ধ এক মাসের জন্য বন্ধ কারণটা কি কর্ণাটক রক্ষা করতে পারছে যে কর্ণাটক রক্ষা করতে ত্রিপুরাও কি অবস্থা হামদ 31টা সিট দিয়ে 2 এমএলএ আমরা শুধু লাগের মাত্র 2 জন দুঃখী এমএলএ হ্যাঁ और दुखी एमएलए सारे एमने खाली बर्षिता पुई जाइबो एटा खाइबो पुई करे दिगाई ना बास सरकार তিনি তখন ধরো আগে কার্টুন সিনেমা বাইরে দিত টম এন্ড জেরি এইভাবেই তো দেখায় বর্ষিতা না যাই পুই করে যাইবো খাইবো এরপর তুইলাম দুইটা আমি দুখী এমএলএ তিন জালো কেদানাই কথা হবে বিজেপি যত বড় আইডিপিআর আসলো যখন মানুষ সিদ্ধান্ত নেয় যে আমি এখানে থাকবো না আপনি কি পারবেন রাখতে বিজেপির বিগত সরকারের কতজন এমএলএ রিজাইন দিচ্ছে এটা তো ত্রিপুরার 76 বছর ত্রিপুরার ইতিহাস এটা যে বিজেপি একমাত্র পার্টি যার সরকার থাকতে তার এমএলএ পদত্যাগ করছে এটা কি আরো কোনো দলের প্রকৃতি এইবারও বিজেপি সরকার তখন বিজেপি এমএলএ বিজেপি আকার নাই তখনকার সরকার দিব তখন মহারাজ সরকার দিব পত্রিকাতে লেগে এদিকে অনিমেষ বাবু হুঙ্কার নেই এটা হুঙ্কার না এটা অনিমেষ বাবুর রাজনৈতিক ক্যালকুলেশন সাংবাদিকদের আমি বলছি এটা ক্যালকুলেশন করে বলছি যে হবে আপনারা দেখবেন এই বিজেপি সরকার 5 বছর চলবে না এটা ভেঙে যাবে কর্মচারীর তিনি বড় তিনি 13 জন এমএলএ ঠিক লাগে ধরো কল্পনা দেখলেন আজকে যদি ফিলিপ কুমার রিয়াং না জিততে এখানে আইডিএফটি বা বিজেপির যদি জিতত কি হইত এখানে কাজ আইতো কিন্তু এই কাজ হইত না টাকা মাইরালে যদি বিজেপি আইডিএফটির সরকার টাকা না মারে এটা আমার কথা
টাকা মারা আর টাকা খাওয়া এটা তো এক জিনিসই। হ্যাঁ, পার্টি বাংলায় গ্রাম্য বাংলায় এটার উপর টাকা মারে আর একটু ভালো করে টাকা খায়, এই কথা। কাঞ্চনপুর বিধানসভা কেন্দ্র কি অবস্থায় আছে? শৈলেন্দ্রনাথ বাবু একদিন আমার অফিসে গেছিলেন, আমি ডেপুটি সিএম থাকি, উনার বাড়ির পাশে রাস্তা ভালো না, উনি বিজেপি করেন, বিজেপির এমপি, বিজেপির সরকার কি করেছে, একজন এমপি সড়ক ঠিক মাইনে। হ্যাঁ, এটি এই সরকারের কাছে মানুষের কি আশা ভরসা থাকতে পারে? কিছু নাই। ফিলিপ কুমার রিয়াং ভাই কাছে সুবিধা কাটাবো, কাজ আইলেও এরা টাকা খাওয়ার সুযোগ পাইত না, কারণ আমরা তো বিরোধ করি। আমি তো এখন সব এমএলএ কইলাম, এরেও কইছি টেপ নিয়ে ছিটাতেই বাড়ি মান নাই, যে সড়কগুলি মাত্র 5.5 ফুটের রাস্তা এটা হয়েছে কিনা সন্দেহজনক জায়গা, আজকেও আমি দেখেছি কোন জায়গায় সন্দেহজনক। আমার সঙ্গে আমার একজন কেনা নিয়ে এটা আসছে, আমি কইলাম এই অবল জায়গাটার মুখে অরক্ষী জাতি শোনা না নেয় আর আমরা তাদের দুর্নীতি ফাঁস করি। আবার চিনিকা যখন সেনভূমি দুর্নীতির চেক রিথান নেয় রাংমাতে বিজেপি নিয়ে ডাক নেতা হিম পহক বং মর্নিং ওয়াক এবার তো পহক লীলার ডাক বং নিয়ে যে ব্রাহ্মণ মাথায় ফেলে যে পুকুরি আইন পহক হয়ে যায় আর কোনো ভূমিকাকে কাম করছি এটা পাবে আমরা 13 জন লেভেলে अब চিনি आज सीपीएम कांग्रेस तीव्रता बुट जुद्ध खाइलेगा तांगदारी बासमती प्लाट पार देना हाँ मनु विधानसभा केंद्र पार देना सामने पार देना बीजेपी की सब समय सुविधा पावे আপনার কি মনে হয় যে এই প্রসাদ দিনই খাইতে পারবেন? এটা একদিনই পারবেন যেদিন শনি বুঝাইছিল শনিবার, এরপরে বারে আর পাইতেন না যান ঠিক মনোরঞ্জন করবে। আবার এই একদম মুখ না তুলসী কব বাহিনী ব্লক ডেপুটেশন দরকার। আপনারা দেখছেন যারা ইউটিউব মেনে মুখ খায় জনগণের চাপে ভিডিও সিদ্ধান্ত মারো বুঝাতে পাখাইনি নান্দু সামুতাইয়া আর কোন সাজা সামুতাইয়াকে চাকরি পাই নাই কাজ করো দুই দিকে আক্রমণ খাইয়ে একদম জনতা চাপ হলে পুরো গরমির মুখের অফিসারদের বিরুদ্ধে যারা টাকা খাবে জনগণকে বিজেপি সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার বিরুদ্ধে টিআইএল ফাইল করবো, পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল। দরকার পড়লে বাইরের থেকে উঠিয়ে আনবো, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাবো। আমরা তো সুশিক্ষিত বড় ক্লাসে অন্য না, আমরা অন্য না, আমরা কলা পাতা না। একজন বিডিও টিসিএস অফিসার আইএস আইপিএস বেতন কত? বাইরে লোক টাকা ভিজিলেন্স কমিশন তারপরে চেয়ারম্যান থানে করবে। তবে এই জায়গায় আমরাও যাইতে চাই, অফিসার একজন বাড়ি বানাইতেই পারে, অল্প টাকা খায়ও বানাইতেই পারে, এইটুকু ছাড় দেওয়া যায়, কিন্তু জনগণের কাজ করবে না, শ্মশানের টাকা মারবে, বীর সৈন্যের টাকা মারবে, জোরের নলকূপের টাকা মারবে, আপনারা থাকবো বিনবাড়ি নরক ধারায় নরক সুচার নখ ধানিত তোর ছোট অপরিচ করে দিচ্ছি জানে কেন পারবো না? বিরোধী হিসেবে পাওয়ার হয় মন্ত্রীর খরচ আর নিয়েও থাকা না। 1 লক্ষ রোমান স্ক্রিপ্ট যদি চালু খাইয়ে আনবে, রোমান স্ক্রিপ্ট 1 লক্ষ বড় প্ল্যানে, আরে পুলিশ নিয়ে আরো ব্যারিকেড, এই ব্যারিকেড 1000 লোকের ডাক্কা দিলে পুলিশ সুদ্ধা পুলিশ থাকাতেই কাউই ল্যাব রাইট থেকে থাকে মন্ত্রী অফিসে সৈন্য বিমান আর থাকে। আর এই বিপ্লব ত্রিপুরার বুকে কংগ্রেস সিপিএম এরা কেউই করে নাই, কিন্তু তীব্রামতাকে বাধ্য করে এই 1 লক্ষাধিক লোকের আন্দোলন তীব্রামতা করবে।
ওয়ান্নার বড় থাকলে কোন আন্দোলন ত্রিপুরায় চলকা কিন্তু ত্রিপ্রাসারক থামজা এবং ত্রিপ্রাসারক থাকলে সাধারণ একটা টিডাব্লিউএফটি তিনি শাখানিতে নিয়ে দলতে লিখেন ওয়াইটিএ ত্রিপ্রামতা সমস্ত ত্রিপ্রাসা যদি আরো নম্বরে জায়গায় সরকার বাধ্য হবে তিনি বলে থামজা মহারাষ্ট্র শুভ মহারাজ কোথায় আবু জবাবের কাছে মহারাজ কি বিরোধী দল নিয়ে এমএলএ নেতার বুঝকানমুন্দা সুবিমান এটি কি সম্ভব মহারাজ নিয়ে হাজার হাজার সিপাহী হল ত্রিপুরাও না সুবিধ হয়েছে আমরা তো আছি এখানে আমরা লোক আগে সংগ্রাম করো মহারাজ আর কি দরকার মহারাজের শেষ যুদ্ধ মোটাই নাই প্রথম যুদ্ধ আমরা করবো বড় আরো যুদ্ধ না গুরু ডিএসএফ লোক রিলাইগ্রাম তারপরে ডিএসএফ নাম্বার লাস্ট দেখবেন চাইব এরপরে আইব ইন্ডিয়ান আর্মি এরপরে আইব কামান বাহিনী একের পরে যুদ্ধ পেরে আর মহারাজা কই এরা জিজ্ঞাসা মহারাজা ত্রিপুরা বয়ে থাকতেইব जों ग्रेटर ত্রিপুরাদের মাননাই যে মানিয়া আর প্রশ্ন অনেক বড় তার মানিয়া নাই এডিসি ও ত্রিপুরা রাজ্য আন্দোলন ছাড়া ত্রিপুরা সরকারও মান খায় নাকি তিনি দেব কুমারিয়া সমাচরণ ত্রিপুরা নগেন্দ্র জমা দিয়া হরিনাথ দেবনাথ দাসু গঠান্তঙ্কু রতিমোহন জমা দিয়া মহাই বড় TUJS নামই যদি আন্দোলন খায় একাই আন্টাগাঁও আসাম কুমার সিংহ এডিসি আইতনি আইতো না বিজেপি সরকার বিজেপি কি কখনো দাবি করছে এডিসির জন্য কংগ্রেস কি দাবি করছে কখনো এডিসির জন্য শুধু আঞ্চলিক দল তিনিও আজকেও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবি আঞ্চলিক দল ত্রিপুরামথাই করতেছে কে করে অপূর্ব এডিসি যখন ডিমান্ড কাও কাহাওয়া পূর্ব নিনি সিডিএম র সাও ও এডিসি রিজন মুনসুয়াই টিউজেস খাইনে লিডার হলো এডিসি আও এদিকে তা খাইয়া দাও দেলে অথচ সিপিএম নি নির্লজ্জ বড় রাজাচরণ বাবু আই বড় বা অমর বাবু আই বড় রঞ্জিত বাবু আই বড় লাগাতার 25 থেকে 30 বছর এডিসিও রাজত্ব খাইলা খাই এডিসি বড় সাইয়া টিউজেস সরকার ফসল টাকা সিপিএম আর এডিসি না একদম পঙ্গু ক্লাই টাকা না তিনি এডিসি রান করে তাও দিবেন তিনি জিতেন চৌধুরী সাংবাদিক সম্মেলন খাই চাও দাদিদের দামসা এডিসি কে অর্থনৈতিক ভাবে অবরোধ করছে আরে বসাই আপনি যখন 15 বছর মন্ত্রী ছিলেন আপনি টাকা আসার পাইপ কেন দিয়ে গেলেন না পাইপ কেন খাইলেন না তোমার ওই পাইপের নাম হচ্ছে ডাইরেক্ট ফান্ডিং আর ডাইরেক্ট ফান্ডিং নি নতুন ব্যবস্থা খাইলেন দিয়ে তিনি দপ্তর ট্রান্সফার খাইয়া বড় সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন দলিল নামনি এডিসি মন্ত্রী একটা চাকরি নাম তিনি পাওয়ার মানে সাবুন বাজে সিপিএম দপ্তর ট্রান্সফার খাইয়া আর সিডিপিউ নি সার্ভিস বুক কন্ট্রোল খায় রাজ্য সরকার সিডিপিউ এমএসডব্লিউ তাই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোশ্যাল এডুকেশন কি নিয়ে দিবাবো কারণ তিনি সার্ভিস বুক কন্ট্রোল খায় রাজ্য সরকার যার কারণে তাবো প্রায় 1700 মতো অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার দে হেল্পার নিয়োগ ডোমিনিয়ান কোনো ইয়াক নিয়মিত হয় অবলম্বন চিন্তাও এই এডিসি দিয়ে চলবে না হ্যাঁ নরমান সহকা কিন্তু বাহানগাই না দেখলেন মন্ত্রী হকাই বড় জন্য ফরেন দপ্তর আফারকা কিন্তু সমস্ত কন্ট্রোল রাজ্য সরকার স্থানান্তর সমস্ত প্রাইমারি স্কুল সিনিয়র বেসিক জোড়া আবু শুধু নট বাই দলের সিনিয়র খোয়াই রকম কিন্তু সিনিয়র বেসিক স্কুল দিয়া বড় আর কন্ট্রোল বড় দরকার রাজ্য সরকার অমনটা দপ্তর ট্রান্সফার এটা দপ্তর ট্রান্সফার করলে আগা গুলি সুতা সব ট্রান্সফার করতো না বিলবাড়িতে সহ এডিসি দিয়ে হবে না তিনি দরকার স্টেট টু গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড
মঙ্গল মা বুঝি নাই যেদিন সব কিছু সম্মান থাকায় আরে তিনি রিয়ানি মুসলমান তোমরাই জমাতিয়ারি মুসলমান তোমরাই কই মুসলমান তোমরাই দেবরং আলাদা মুসলমান তোমরাই কিন্তু তাবু সাকসাকনি মুসলমানি কখনো তুই তলাইলেন জড়ায়া যেমন বৃহত্তর একটা তিনি স্বার্থ যিনি ক্ষমতা বুঝা আর ক্ষমতা মান্না নাই আমার যদি খানা নাই তিনি সাথে সাতক জানি তো রিয়ান্ন কি জমাতিয়াদের সাতক পায় নাম করেছে কারিদের কি রিয়ানদের সাতক পায় লুসাই কি রিয়ানদের সাতক পাওয়া জন্য সাতক দেয় খরচার বিন্দুগা কালা সিং আর কালা সিংনি বিরুদ্ধে আর কালা সিং দেবরও সাতক রিয়ান সাতক জমাতিয়ান সাতক सिंह मेन नॉर्निंग का काला सिंह भाई अब से मार लाई नहीं चलना हॉस्टल खुलो भी काम गए बाइक लाई चंखलाई में ना वो चाहिए तो देख ऐसा कौन का सरकार चीनी वो फाई मानो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार किंतु একটা কোক নসও প্রথম মন্ত্রী ধান আরে जों भाई मंत्री नहीं बा को गया लामिया तिनी तिप्रामता तीनजन मंत्री थाका दलतो दंलांगो हाय जोंनो तारो ठीक लाइना नाय बर डेली मालाय के मीटिंग खाके थानाय प्रथम मंत्री गादे तारपर नং चुक्ति आरे भाई के मंत्री मा पर जुदि दफानदागे मुंसारि हाथाबो जों बर थांनाय मंत्री नानि चिनि थानि ताबु कतरिया खय फर्स्ट आनी तिप्रासारो चिनि तिप्रासारो safeguard mana nanai then only minister mane omo buising mai ta one ana kri 13 jon bo jotheshto tripura je chung record khai gable chung kewe alliance ki no one sui nai dai kuno party bai chini alliance kre tar pore bo 13 ta mla manka not a joke jodi CPM congress bai alliance khai gai बीजेपी साफुन था हमारे साइटो साइट जी गमन चल सम कारणे तिप्रामतान का और जुदी बीजेपी में चंगे अलायंस खाई गए कांग्रेस सीपीएम परिष्कार साफुन था साइटो साइट जी गमन सम कारणे ओनली तिप्रामता नहीं बहुत लोग जानते नहीं कि मेरा जन्मदिन खाकी पूजा में ही हुआ तो और ये तो हमारा परंपरा है और आज मैं यहाँ में अपना जो हमारा कर्तव्य है जो परंपरा है उसको निभाने के लिए मैं आया हूँ। तो पहले माँ मंगल चंडी की वहाँ पूजा हुई, उसके बाद त्रिपुरा क्षत्रिय समाज के भी प्रोग्राम है। तो जो परंपरा है, परंपरा और इतिहास को हमको मान के चलना चाहिए। अगर इतिहास को हम लोग भूल जाएंगे तो हमारा भविष्य भी कहीं नहीं रहेगा। तो अगर हमें और अपने दफा को आगे बढ़ाना है तो अपना आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व, अपना इतिहास तो कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस दिन हम वो भूल जाएंगे उस दिन हमारा भविष्य भी खतरे में होगा। सर एक बात है कि चैर पूजा में तो एक सिमना होता है जिसको सील किया जाता है, जो खाती जो चतुर्दश देवता की यहाँ पर भी एरिया होता है। अभी देखा गया कि चतुर्दश देवता के मंदिर के ठीक पीछे वहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर करने के लिए वहाँ पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री
डॉक्टर मानिक शाह ने वहाँ पर भित्ति प्रस्तर स्थापन किया है, इसके बारे में कुछ कहना? ये सब बात यहाँ में नहीं करेंगे। ये सब बात मैं जब अपने ओखरा से औजार से शांता सबसे मिलकर बैठ के बात करके तब हम जाकर इसका बात उठाएंगे। अभी मैं पूजा करने आया हूँ। पूजा के टाइम मुझे पॉलिटिक्स नहीं करना। मैं धर्म को और राजनीति को अलग रखता हूँ। आज मैं पूजा करने आया हूँ क्योंकि आज खर्ची पूजा है और जैसे मैंने आपको कहा कि खर्ची पूजा के दिन ही मेरा जन्म हुआ था, इसी के लिए आज मैं वो करने आया हूँ। जो आपने बात उठाया बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत जरूरी बात है, बहुत सीरियस बात है, उसको मैं अलग प्लेटफॉर्म में बात करूँ। আজকের এই বিশেষ দিনে ভগবানের কাছে কি প্রার্থনা করবেন? আপনি যে সময় প্রার্থনা করে আপনি মিডিয়ারে বলে না কি ভগবানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, এই আমার প্রাইভেট বিষয় আছে, যে আমার প্রার্থনা হবে এই আমার প্রাইভেট প্রার্থনা হবে। আমি না এইসব তো পলিটিশিয়ান বলে, আমি এখানে পলিটিশিয়ান এমন এসে নেই। আমাদের যে প্রার্থনা হবে এই মা মঙ্গলচণ্ডীর ওখানে হয়ে গেছে। আমি এখানে ভগবান দিয়ে যে আমার প্রার্থনা হবে প্রাইভেট কথা হবে মিডিয়া। মুক্তি সকলে চাবি জোড়ায় তাবুত ইয়াপি বাদশা খেসে দিন লাইথান রেওলা মুক্তি সকলে চাবি
Hambai ini kok pino kok sanani jalaman mani bagi Jisuni kok thai Jisu tamo jengno nai fureng kunok saklai aborok no tui sanai jadi jatano hambai diman bagi lagi Jisuni ngomong no Jisuna hambai dia Afa sadalate falakatani mungti amen okaitor nengo jara kahamdi mani bagi nona hambai faidi neng fai cining thaniwa nini ola fai nini kok mang ola cing thaniwa serap fai nini kok na cini kukti saklai fai bebagon nini musung tingtam suriman suraisen musung nursin amen afa sadalate falakatani mungti amen kok ngai Jeng kaitor bai thanta ungnani kaitor bai jeng bahai thanta ungnai kaitor bo jeng note bebak sengkarno amsek hamjak mani bai bini songdari sadrano se jeng no rishi kamni gai ya hongo tini borok Sumsok klai mani bai, soitan bai tong mani bagai bai thansang liani bagai. Sini sumsok no sekak nani bagai, bo kroso bini songdari sadrana ya faka. O songdari sadrana je poito fainero, borok komori awi, thiplai alangma bai asainai iminisa. Tabu, kaitor bai jengno thansa khainani bagai. Jisu cross katharo, asik Tekto bil man mani, satok jang mani mani, soilang mani. Abo baisi, sini sumsok no susok. Bo kriya hangkai, sing satrai sogoi barok mani bago bo hamjaya. Sing sogoi kumunkai ketengkai barok mano bo hamjaya kai songdari sadla no seri mani. A songdari sadla cross ketharo kai mani. A kai se sini sumsok no sekagai mani. Subrai Jisuni cross ketharo khailang mani athai yorklai mani thai tau bo yorklai tamo athai ketham athai kethar athai tau bo yorklai tamo athai bai haidi tini sumsok no gosilaya Subrai Jisuni di bahan bethai mang pola jeng afakai tor di thanio Ia fal sini sumsok no teng sumsok di bagi teng khakam. Subrai Jisu neng cross kethara asik tek birman satok jag mani manai soilang mani bai. Jeng no tei bebak sing sarno khayok jadi nakar jadi. Subrai Jisu neng no kubui kaitor, neng no kethang kaitor, neng no kethar kaitor, neng no thiplaya kaitor. Neng thima kethina mesele kethini thangi basama juknaha saka kalangai jini bagai tong thai jalas namai juknaha ni ongkhoi phai bugra ngai tong phai mani ni kharak mayak bai nang jungna bami kisana ni kok thai nang sau subrai bai thanta ngai bini phankra phan bai rak di Jeng ni phankra phan bai raknani Soitan tem loke norok kara ke batawai mannai tike kaitor remani beba daseng tiki jeng tabu kaitor bai jeng thanta angka Jisu jeng no paikha Jisu bini kri bai jeng no paikha jini nangmani rokno bebak no paikha jini arikana derai rokno bini kri bai khawi morke hokango hord ni bundulo rukhlai rohorka Bo khazak ma bai seng piyok zakha. Bini
क्रॉस कथाराव बुंगै कलाई मानी बाय जोंनो बुजुगो तिसावै बिनि क्रॉस कथार बायते तिनि बागै याखलि बेरावै रिवै चुकनहानि सुरानि दै तंगै चुकनहानि दगला मुंगै तंगै आफागाय दरबाय थांसा बाक्सा खलायना दाबु जों बरक बाय चबा नांलाया तामके नखा साकानि मुताय हामया रक बाय पिया ओ मुनाजाक मल हामयानि बुग्रा रक बाय बखरक रक बाय दै सेंटारनि फानगोनां रक बाय से चबा नांलायो जों बरक बाय चबा नांया काइतरनि कक बिनानि काइतरनि कक खा कुबु कुबुइ कुबु कथा आ कक न पयत बखलाय मनो आ कक न जोंनो मोथांनाय आ कक न फिरनाय आ कक बिनि खुबनि कक नांगिया साक बिनि खुगक किथिरि तांगिया आ कक हाव कलाया आ कक हा बाय नखा गमाय थांपानो गमाया बनि बागै जिसु सिमिते मोथांगै मानो जिसु सिमिते जोंना फियोगै मानो जिसु सिमिते जोंना जंगै हानजागै हामारि बाय गप्लम खालाय मानो जिसु सिमिते जोंना मोथांगै मानो जों एलमबागनि थांफाथिं थांलायान आबु बायनो काइतरनि दासें खजादि हागे आकेना आरि सकपाइफ्रु नर कासु सगै मानानो फिया जबा नांलाय बाय नर कराखे बाजावै दंगै मानानो जों संसारनो मेजनानि संसारनि हामया जाया बेरबा सुग्या बेथाया खलायमाया अंमाया थांमाया रगनो आ कक बायसे जों दाबु ओ जबा खलायनानि आबु बायनो तियारखे बाजादि बजांगो कुबुइनो खादि काहामनो खाक्लाबो खातिजा खाइगे चमुइ नादि सैनिक जुद्ध थांलायफ्रु बर पुसाक चुमुइ बजांगो बेल खाविनार आबु हाइकेनो जों खायता मुनाहाना नांनाय कुबुइनो खादि बजांगो कुबुइनो खादि काहामनो खाक्लाबो खातिजा खाइगे चमुइ नादि सैनिक खाक्लाबो जे बुलेट प्रूफ चमु आबो हाइके काइतरनि अकग रकनो नाहाम जिनि जबा खायनानि बागै दासें सिलाय पाथाम कामान मिसाइल नागिया काइतरनि कक बायसे जों जबा काखलाय मनो काइतरनि थानियो बेबा खा कतन रेनाय कथमा गाहामनो साना बागै तियारना यागय याकला फाइके काली खा कतन रेनाय कथमा गाहामनो साना बागै तियारमानो याकुंगो याकला फाइके काली पयतनो फुइहाइके दैमां तंदि अमबायनो शयतान आसो खर गोनां माकाल कक मानो नर खाति कातिरिउइ मानानो दाबु जों नरो मा हिन्नाय मा सानाय काइतर जों जुद्ध थानानि हिंगाय स्लिपार मान हावाय जुता कावैनो जों थांगि माइया सु जुता कावै खरगो हेलमेट थुबै बुलेट प्रूफ थुबै से जुद्ध माथम आबो हाइकेनो जों याकुंगो काइतर जिनि फुइ जिनि बेबाक फान पयतनो फुइ हाइके दैमां तंदि अमो बायनो शयतान आमसो खर गोनां माकाल ककमानो नरक कातिविरि मानानो जों पयत खलाय पयत बाय पयत से जोंनो मुथांनाय पयत खलायाखाय केबो आफा काइतरनो खा हामबि माइया हिमाहाय आबो आ कक बाय जों पयत खलाय मा थांनाय जों याकुंगो तामनो सागाबो खाकजां मारनाय कथमा काहामनो साना बागै तियारं मानो याकुं याक्लाब आइके कादि खाकजां मारिनाय कथमा काहाम आव बरो दं एलमबागो बो जोंनो खायरबनाय जोंनो हामजाकनाय जोंनो
Chini Langma, Chini Lama, Chini Sikang Sakang Tongnai, Chini Pan, Chini Juwanai, Beba, Bo, Abono Sing, Ako Rokno Kanau, Bo Kak, Bo Chini Suri Mano Kanau, Chini Tamonang Nangia Siu, Sing Sanmani Sikang No Bo Siu, Chini Sago Bihmutang Musik Tong Ao Folonto Siu, Kadi Sing Bono Poito, Klaikai, Kabai Kubai Sanka, Kai Sing Mano, Aboni Bagino, Sing Tabu Bini Senkra, Bini Warrior, Bini Soini Kungi, Sing Tabu O Soini Kunang Tangai Tamo quality of Katam, A quality number or over Saman. Kaito no Jawadi, Hinei Suri Sanman, Marok no Kanadi, Hola Norok no, Kalaidetino, Bebagono Suri Sandi, Abo Hai, Natike, Norok. Sijawi Kamdi, Taya Kati, Kaito no Deba, Borok mi Bagai Suri Sanman Kamdi, Suri Mani Inga Pawa, Suri Mani by Panman, Bo Tamsa, Bini Mukang Robonja, Krecha Sarara, Sininani Tugui Tangma by, Sini Mukangna, Saldi Borni Salhai, Sensasa Kaina Inso, Bo Kutrino Mutangi, Saimanai, Bekreng, Kitabza, Aro Langma Kari, Aborona, Fumui Langmarina, Katrino, Mutangi Kisaka, Kabangma Kahini, Lazarna Katini Mutangi Kisaka, Zairus Nibusazana Katini Mutangi Kisaka, Sa Tui, Katrina Metani Katini Tangi Kasaka, Bo Trimani Busek Lasima Sinsa Manai Yakung Kazagai, Kukte, Musuzagai, Sikok Dagai, Ahika Yakung Yak Plaklai, Butanzaka. Awai, Bo Bini, Bono Butanai, Sikok Dagai Dogno, Bonakari Kalantaka, Sikok Dagai Dogno, Demon Nakari Kalantaka, Bono Butanai no Posanto Bonakan Sanai, Item Taniwasaka, Borok Tamo, Clayton, Yasia, Buzia. Amsik Mayagana, Hamzak Nai Nikai, Hamzak Nai Nibising, Hamzak Nai Kotor, Kairok Nai Kotor, Subrai Disu, Bini Oklep ni Tibe Sing no Paishu, Boka Hamzak Mani Sagot, Kazi Sing Tabu, Abo Hai Klaiti, Kokbai, Sing Suriwi Tamomanka, Kaitor Sing no, Bini Polano Dika. Bo Thaye, Gatina Metanka, Gatini Tangi Pataka. Agi Bororo, Nibisingo, O Kok Sadagia, Tamoke Kaito, Tabu, Polani, Bising Tite, Bini Jong Hor Katarok by Deri Dokno Abono Sirika. Bisini Okoke Omohai, Otoma Kahamni, Bising Te Kaito, Rena Hanai Kog Ramarokno. Buini Borok, Judairok by Baksa Manna, Borok, Busak, Kaisani Yakung Yak, Fia Kaitor, Christo Tishu, Tui Kaitor Rena, Naikog Romani, Abono Borok, Hobzaka. Kaitor Kaima by, Ang Okotamaka, no Pila Bagai, Seleng Sanamzaka, Abo Bini Pan by Se Ingo, Kaitor Ni Borok. Usurok ni Bisingo, Buini Borok ni Tani, Christo Ase, Kairokma Kotomaka, no Pina, Pia Kaitor ni Ka Bisingo Ko, Bahaite Samung Nangritom Ka, Abono Beba Borokno, Punoknai, Samungo, Kaitor, Kairokjagi, Ano Berka, Tabu O Molo. Mothani, Disinte, Joknahani, Bugra Rock by Pokor Rock, Kaitor ni Podrepod, Elemno, Sawi, Manton Hnei, Jisoo Christo ni Tei Deba, Sanamnaisa Kaitor, Bini Kabising ni Kokno, Agirogo, Mol Brum Brum, Hogoi, Taika, Kaitor, Yafan ni Simi, Bini, Ka, Tapma Hai, Omo Klai Ka. Omo Unka, Kini Sugai, Jisoo Christo ni Bisinte Klaimani, Bobai Tanzangai, Boita Klaima Bisinte, Sen Katori Kaitor ni Bisingo Kakubui.
khaki biwi basawi malaika ang norok ni bagui satok jagui tong mobai norok bekhata bai di ini ang koidau omo beba norok ni kaham ni bagui si Jisu ni a mohimano supungnani bagui Jisu ni a lagi murno sing manani bagui Jisu ni a wanano singta samungno sing manani bagui tahu kaitok no pai love layana kulun layana suri layana dia layana tam ningkai kaito bo sengsar senam naiba keplai ba bugrani bugra ba bo sengbari kulun zakna ni love zakna ni suri zakna ni je kulun ya love ya suri ya kaito mi kokno kanaya aboro kaito bai thamsa paksa mi kaito ketharni kethar keplai bugrani bugra bon bini bung mau brung love jak bosau angno ano badeke teke bono apa kaito tahi bono khulumia love surya ro sing hamari bai kuplumia boni bagai sing beba gono kuplum siton nei apa kaito na hamari bai apa kaito ni hamari sanai tini khali sing norono tini okok samanom thaglai sen kaito love jak amen Mm-hmm.
লাইথাম দেউলো মুক্তি সকরি জাগাতে bala-bala ka hambal tayo kemahan kulang. Nang to BJP ya kare bobagrana hamzare ti pramotho phaiman. Tamungai tam ni bagi nang ti pramotho ya ka. Na kuno ব্যক্তি ti pramotho be kthayang eta ya ka tam reason. Syarif Gaham khulumka jotono cockpit media tai tini tibrabasi takut buku ma farmana to ani khaka hamza phare an bisisa tini baik bang kha an media ni sai thayo an bisa reply dilam bosum kok ka laite sum pray sapta 10 din kha tibramuthani hoite sum BJPO join kita Tibramuta Jakarta थाना भूभागरा তিনি বিরোধী যা দল তিনি বিরোধী যা রাজনীতিও কোন নেতা বো कैसे দেখা তোমায় কেচুঙ্গ দফানা হামজা কই কেবো 2 বছর কেবো 3 বছর কেবো 5 বছর থেকে আম নিজে 2 বছর কিছু সাবিসি অংকা দফানা আমসুবাখা tabuk ang isagoto ang Jakarta dol bayo walaya dol nama ang hamiya ang tongna musunglia ang BJP join kiya tai baki rok ba bahna jar jamon join kiya ke bai ke tum juga kuroi je tum hamza ko BJP no dol na kare tum BJP join kiya aso itu tahu salki sa sekarang ai ni no thangai salo poko demsara khosarani borong dang MDC norokni je tipramotho yakarba pe je bini je opinion roman abuni kirok ni bahini ni obokha haiti satnung demsara khosara MDC dhiren de borma bo bai walema bokroi inlema bokroi ani elekanino bo কিছুদিন sekarang kokti produce aman bo ব্যক্তি attack ano theka ano ব্যক্তি attack thayo ang kana kan dukha am to bono ang si pramutha jaga roi BJP phefano bono ka ham bosaya hamje bosaya bini bum maya ang hamjaglia ang theka ang kuno bono ka ham bosaya hamje bosaya bo kintu kokti pracharano ammanka ano hamia অনেক ব্যক্তি attack কিন্তু রাজনীতি জীবন যে দল না তুমি হেরোই মানো দল না হবে হেরোই মানো ব্যক্তি attack হেমানি আনি মতে আনি পলিটিক্যাল জীবন নুগিয়া কো অবস্থায়া না করে বর্তমান থাকা ফার্স্টে বাই ইলেকশন ইসমি চেঞ্জ হবে বাই ইলেকশন সুরমা বিধানসভাও আং থাঙ্গই সাকো বুবাগ্রানো বিনি বমই কমপ্লেন দিয়া বুবাগ্রানো দিরেন হামিয়া এই সেই নয় আং কমপ্লেন দিতে abona ang request kenam sumo diren no na request kenai bo bubagrana sumthum ang bini bumo je bubagrana complaint ri na bini bumo ke bo thamoi complaint ri ang kuno di bubagrana complaint dia jodi bubagrana jab tabuk sa tanggai diren ni bumo ngoi nung complaint dio ka ang bo kenai ang complaint di makul number 1 number 2 bo anata mo sa jantum bazarot kaisa महाराजानी मूर्ति उद्बोधन थी अपूर्व दिरेन तम सगा anomaly ang diren no koy kata diren महाराजा बाय anomaly noi angsa ko ang bono koyma mo kuri sama mo kuri इंगाय একবার দুইবার যা বারবার পক্তা তা সামানি bo একজন বিধায়ক এডিসি নি এমডিসি কা বিধায়ক হ্যাঁ মামলা চাপা আমন ang diren no sana mo sumo রাজনীতি চুম যতন খাই চুম অবহেলা তা sama তো saya ang bono bo request khaya महाराजा एमएलए दिगो saya এবং অদিনো আঞ্জয়নি খেনাই ছায়া বিয়াংনি কত কালেকশন থাইবা থাকা
Abokai 2 number. 3 number okai 2023 election thangnai election Bidhan Sabha ang salo ani gari bai berayo ani basayuk ni aro horokai surmani je bidayok mane candidate batanai samal sarkar horokai bini gari bai berayo salokai ani gari bai ani basayuk ni aro thangu abahai news boli kokti brasana ani basayuk ta de tom tongya sibai ta do khirikai hamnai angdren no request kai এবং ani gari de tom na ani basayuk de tom todon khai thong CBI jadi tong khai ang mandan le moroni basayuk nai dukha moroni gari nai dukha bo sabosa na bini knowledge by the kopsana buini jubran to by the sa ang to basayuk pura basa kalamam se na bo de khai nam khai gari no sabosi ani basayuk bokore ani bakai bokore jadi tongon kan khai todon khai thong ai এলাকা বাসী তো সেমান নাই ইনকা সামল সরকার না থাকা সামল সরকার নি গাড়ি বা হরো বেড়াই নাই সামল সরকার কোন কে শুনদি ঋণ দিব না সামল সরকার আন হরো দে বেড়াই না বিনি গাড়ি বাজে থান বনিতে কেসা কো সামাতম শারদা চুং মহারানী সাবজনাল কমিউনিটি হলো মিটিং উনকা ও মিটিং ও TWF YTF টি প্রমোটা ডিস্ট্রিক্ট আমতো Jopani sekamu sabo. Am 4 bosor ni bagai MDC narap tam khaiman. Ya khainani am khainai. Am 5 bosor ni bagai MDC. Kemuna. Kebetul saka o meeting o tonglai ba public kebetul saka nung 2 bar ni bagai MDC nung 1 bosor ni bagai MDC. Jung to saya. Bono jono protiniti vote diye bono jono sadar vote diye bono MDC tangka 5 bosor ni bagai no. Jung to saya mano. Bo buku paisa na nahi amla. Ta 18 জন EM MDC tamu boro to saya. আরে ভাই নিজে তোর মানি তা বসে যে হাইছে বুঝনা তোর কত লিখাইছে তোর নাই হাইছে নিং এমডিসি বুঝো তো সেমান দে না 2 মাস দিবাই বজা 3 মাস দিবাই বজা নিং 5 বছর দিন আবো ন মিটিং সানা নাই রে আবো তা আশা কায়ো নেগেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ তো কেমন আমদেন বাবু না রিকোয়েস্ট কায়ো নানো আনিস লাইন জরাই পানো নানো রেসপেক্ট নু বানো রেসপেক্ট আং অসিয়ার তে বানো কা বলিগো খুব রেসপেক্ট আং বনো রেসপেক্ট Chung to nunggu to Christian dharma, anggo to Christian dharma. Christian dharma ro, dharma khenai, kai dharma koi to chanai, hai tata sakai, ongya, bui bui nai hai si. Ang mutha jakale BJP thaka nini birudhi saya, numbai ke saka apa apa. Do nung party ala bokha nung hari birudhi sapano man. Ai kono kubikok saka nung ta mamba. Kubikok saka nini bhok de sano, nani kuti dong no. Moro ni ani basaju, moro ni ani gadi. Bokru bubara ni thai tamthamani ni bum complain di sa aman wasudi bhai tum Christian bro ta ta kisa kom saka nai karon rajnitiyo senior sa bonung na ang saimaya ang boto ek somoy ang bataja 2015 সালে ang bataja অপ্রু অভাই পাঁচ সেনা বাই পরিবেশ সুরাই তো ang boto surumay bejar ne NDC income kena nai Kainung জনপ্রতিনিধি হয়ে বাহাই সমাজ আয়া আবার আপনো সাকা আনো সাকা ঠিক না আর দ্বিতীয়বার কেবল তাসা দিখাই আবার আনিসা কিন্তু তবু নো খরব নাই বিশিং কাইসা কনস্টিটিউয়েন্সি নো লাগে সামু তাংলা দিনে কেবল মুন্ডা দং নং যে থাচিং সাগা আং 5 বছরনি বাগে এমডিসি মানে বিনি কবাই সামু মা তাংনাই একেবা বিনি কপিসা মা দংনাই আবাই সানা নাই মানে দে বহাই আমতাই গো তাও সামু মুই দংবা সংগঠন ফাইচিংতে মথানি সংগঠন নামকে যে বিনি কনস্টিটিউয়েন্সি বহাই নাই কলি দংব লোকরবনি বিপদ আপদ লোকরবনি হামে সায়া জরা হামে জরা ও বাকি সব সই দং বহাই সিনারিও মুই দং তাও আবদ আম রিপ্লাই দেন ang muta jaga ya kan ang muta ono tongko abru ini surwao jera 6 ta 7 ta bini chongmari village council dire ini kotusura simbukcha janthum sibari setrai dhanchandra প্রায় 5-6 টাকা ও এলাকা নি বড় প্রায় সময় সাও dire aba ang to bokta ta sa যেটা খুবই কষ্ট না
tabuk to ang safano yaitu BJP thai kaba to lo khai o dorok phano uska thai mano boku sum sabre thai phano mano কিন্তু ang khana ja dorok প্রায় সময় তাও দিলেন যে বিশ্বনা পরে একদম গে পঙ্কা তিনি জানো কথা ভাইয়া প্রায় সানাই তো হাই বড় আং তো সাইয়া পাবলিক স্টাফ কিন্তু তাবু থামই শুনলাম গায় উসে দেন বাই মানে আং তো দল করে দিতে তাবু ইয়াং দল থেকে আরো বিচার না ভাবে বানো বড় বড় সাপোর্ট কেন দে তিনি ইয়াং সাইড নি দিরেন নি বিরোধী কে বইয়া দিরেন নি সামতা মতান তাইয়া tam khai khaya development pe modai ni aba andiren no development kroi development khaya hinoi diren no dusar rupiah karon edisi to development kori lata nuk lecho na edisi village council concept ko nei only for rega sar kuno kuru kintu gram panchayat ko ta mongka tok takum laba tui electric available facility kasi village council पंचायत वो खाई कुरुई कि आवरी बागोनो अंदरे नो दूसरा बीमा को गया कि तो और आका कुछ तो रिमाया खानो कुन मुक्स मनी रिमाया खानो ये तो को एलाका रिमिशन को एमडीसी बाबिजायो है जनप्रतिनिधि बा इच्छा थाई बॉक्स साले का चलता था गा आ बॉक्स साले बुबा कुरुई दे ओंखा अनेक समय अंगुठा तंपुर साले का पाब्लिक दिरेन भाइया वैसा पानो बेगा चालू अब के पाब्लिक को बता दो anggono puno hingsa namoi opok sama ko ge tapi bawi phaya bini person got asubida dom abo to bini beba ga e kok no clearly of guy jana protiniti drop to sambali jana protiniti no sungam guy bore thai mo ko clear banai hai tabuk jana rokni tipa mataya karai na yang ni borong dan radamala bo haino join वो फाइके बीजेपी फाइके अपने किसी को तब कोनो खेल मार तो जे नरो तब प्रेजेंट एमडीसी आइन के तीटा प्लेट निबो संगठन में तंगनाय रादा माला ताइनि नि बिसिं को अपने बगे नरो खाकोई दा फाइ माने बो हाय नेदी रादा माला दे बोरमा बोंखा साबजुना चेयरमैन শুধু সাবজেক্ট চেয়ারম্যান যা বিনি কামিনি বড় কামি থাসা হয় না কাছাকাছি ইনকাই দিরেন নি বিষয় বা আংসিমা তলে বড় বিসি নাই হয় না তো যেহেতু কামি গারা বা কামি না হিন্দি ইনকাই দিরেন ভাই আন্তমা জায়গা তো বিধানসভা আলাদা আছে আঙ্গে সুরমা বকাশন দিব বিধানসভা এটা বিধানসভা নি তুলনা থেকে ইনকাই রাজা মালামাই তো পারা থাসা বা কামি থাসা হিলো কাছাকাছি ইনকাই দিরেন নি বিষয় ইনকাই আনিসলে বসাই না gabo ka bini meta bro kuni wala ni to na ekta kisu man thayo de bedal lo ba angmukha rada malano je chumba je party jaka roi je join thaika BJP o apni bai andada mane bokhe angkok sanai borchu mane abo haiya rada mala dire na tamu thaka saya ame sumunuk to কিন্তু abo boksu dura ko boi abo to bor seman nai jetu bini kami ni bro bini side ni bro engke al sima moti ta al sima angano saka 안저도는 사가 아무거나 일단 먹을 바에 두카 바 흔들 바에 나카 아고로 사 그러니까 어디디게 안 와서 감카이 아니 উপরে মিথ্যাবাদী যে প্রমাণ দিমানি অদিদিকে वासु 감카이 রাধা মালা সামানি বলতে এমন একটা মিথ্যাবাদী না তো বইনো নাই হাই বাবা সুতা Enggak tahu di promosi ini pasien kebangga norok ni sagau kok sekali tambahan port ni bagai position ni bagai rang ni bagai BJP bodola thango dopana hamza gya gata tibralen no hamza gya woi bai thangni muchumani ram puisha position post ni bagai thangni je kok sekali tamani अब है रखना लुकरों का चिंता मुख्य रखना नहीं तुम दोनी और दोनों जाकर वे और दोनों थंगा गए तो दोल स्वाभाविक अकॉस है तीव्रता होंगे सब लोग अपन हमने किया तीव्रता होंगे ग्रेटर तीव्रता रखनी सुलेशन खनरी बागर बादिमान धारी जतन सुनना है हाई बनो ये देश का गणतंत्र राष्ट्रतंत्र देश है एक्समें कंपनी का गणतंत्र सीपीएम को बात तो होती प्रसा कांग्रेस तो स्टेशन कांग्रेस तो ताजिनी बीजेपी तो जनजाति मोर्चा तो
जरा CPM तिब्रासा BJP तिब्रासा तोनारो ब्रॉक की तिब्रासा ने विरुद्ध तिब्रासा ने जे माथे चुंगमन आया था हैं हाइफा न चुंग को गणतंत्र देश हेतु गणतंत्र ने रूल हेतु चुंग पार्टी टेन ना जे चुंग तिब्रासा ना हमजे क्या तिब्रा BJP तिब्रा मुठा जागरे BJP थानारो तिब्रासा न ताजा गया तिब्रासा ना हमजे गया नायरो आगे माले ना मुझे मरो निनी स्टूडियो हमरो कोई बॉक्स ना बनो बड़ा दिखा है ऐसे तिब्रासा ना हमजे गया तिब्रासा ने डिमांड ना ताजा गया अप्रूव बहुत ज्यादा प्रमाण बहुत ज्यादा आं प्रमाण नहीं थी तिब्रासा ना हमजे गया डिमांड ना हमजे गया आउट ऑफ बरफ से आउटसाइड बरफ आगे ता बात सुनी है अनेक सही मालूम हुई बॉक्स ना कर नुका ताऊ तिब्रा मोटर खाया अब है प्रश्न करेंगे तो कोई दिन बोला हम प्रश्न कहना है जो तो तिब्रा मोटर कहना नहीं कब है के वो बीजेपी कहना है के वो सीपीएम कहना है के वो कांग्रेस कहना है हाई भानो अब नि बिसिङो जे तिनी एकतानो सिटिएन तो तिनी एकतानो सर्टिफिकेट तो तिब्राओ अब हमका तिनी बुबाग्रा महाराजा सुरु ओनली फॉर तिब्रा साया वासा हमजागो इसुसंग को वासा को बन सायागो थुरुक को हमजागो मुगली सारो को बन हमजागो बिनी कॉप को बुई बिनी कॉप पिरुम कहा बहुत ताता साया तब आं साथी साना बुजुं दं कुनो कारण यदि बुबाग्रा हमया थांगाम गाय धोनी करने होनाय बुबाग्रानि कारणे बुबाग्रा हमया धोनी कारणे हमया होनाय आइसे नुकराबले चेति मानो आं जे सामानि को जे आरो ताता साम आं ताबु रिप्लाई मानि खनाबले आं ताबु गा रिप्लाई नि संगाय तो आं रिप्लाई मानि बरफ साब बुबाग्रानि बरफ बे बुबाग्रा न हिनबा हाय क्राय कथा अब आं साना बुझि आसे किंतु व्यक्ति ऐसे खेलने वाले से अन्मा सावते तब तेब अब है के पब्लिक ऑफ दिस है तो तिब्रा में था या करके ना दो खुना खाम गया ग्रेटर तिब्रा में खाम गया तिब्रा सरपनी मान था केबिनेट ने बागी BJP थांगो अब है रखे कॉक्सेल से तो मानी नंगे साधारण पब्लिक दोनों बाकी बुझी लेना है जे ग्रेटर तिब्रा लैंड है कि वो तिब्रा लैंड जे तिब्रा में तने बिसिंग ते महाराजा ने बिसिंग ते सानी तमानी अब वो बहुत मानना है अब वो सब उड़ना है पब्लिक उन्होंने बाकी बुझ फिर अपन उन्होंने आपको अपना हम भाई हम तो खूब क्वेश्चन काम ना नहीं तो तिब्रा लैंड बा स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल में हिंदी ग्रेटर तिब्रा लैंड में हिंदी सोल्यूशन में हिंदी मानना थांगो गायनो भारत सरकार ने नहीं मानना है भारत सरकार सब माने BJP स्टेट और गवर्नमेंट सब BJP इनका BJP में मानना था आली जे बासु मानता BJP नो बासुनो मीटिंगो मिसिलो जुट का हिंका खूब हम ये बाय को हम ये बाय काय मानना तो नुम सानो अब तरह से टिक्स से हिंदे ना इनका अब ता महाई काय हम जाबो आंगो तो साका लेकर निको ब्रोगिया अनि वासु माता वो खाए अनि वासु माता महाय मुझे वो अब ना इनके BJP नो भी ब्रोक आकिन तू है धोलाई तिब्रा बिसिंगो बोधोय अंतर नंबर तो BJP ST नहीं बोलते 4 तो 5 नंबर तो अब धोलाई डिस्ट्रिक्ट को धोलाई नदी को पर नंबर 1 नंबर तो BJP आम जैसे मोई 13 साल खाइका अप्रू BJP को तिब्रा सा इनके BJP ni तो मुंजा मुंजा आम किसे सही मानो BJP ni चरित्र आम सही मानो इनके BJP ननो आम हिरो ननो पुलो ननो पुंगो हिंगा ननो पुंगो पुल का कारिगर आम सान का है नुंगा रिनाकानो तो किसी से तो वासुक नहीं हाइगा ना ओ डिमांड है मनी बा अब हाई रोक तो हम नो श्योर ऑनलाइन नहीं आ सकता अब हाई रोक तो हम तो हाई मालूम होता इनके अब नो चुंगे ग्रेटर तिब्रा लैंड मनना डिमांड मनना असुसुक साका और थांगिया तो अपनी विषय कम न बुझी जेटा कोई को हैं आगे दूसरा बात है तिब्रा मुठाओ हम नुखा ऐसा नो बुबाग्रा जैसा वन मैन वन फूड शायद है रक्षा ब्रो रक्षा ऐसा नो अधिकार होना है किंतु अब है या सारा तिब्रा नि विषय बम है आम सही में सुरमा पमनपुर अब है या बुबाग्रा बाई चौंजक ना अपॉइंटमेंट लेटर ना जे नुम कोतर नुम नतिजुल नि तोलानी ब्रो मानिया बबन सब काम रिबा अब है कॉप नखर इनके अब ना बक्सा अनेक अनि टीम जे तोनाय अनेक कॉप नखर का मुठाओ डिसिप्लिन करो मुठाओ तिब्रा मुठाओ को रूल रेगुलेशन करो नहीं तिब्रा मुठाओ नियम कानून सिस्टम करो नहीं
आं किन्तु अकक साया भुमिसाव आं अकक साना थांगिया जेहेतु अदौली ब्रक पैसा अब जाकात का जागारे थांगा आं जटामेटे आं ताई कक हमजाबा हिंनाय अब आनि चरित्र करी आं हमजाके जाकात का बाकी जरा माननाय खाइ बेतो तिप्रानि जे तिनि गेटर तिप्राले माने बेतो गेटर तिप्राले माननाय खाइ तिप्रा मुठा तिमिदे तंनाय लो जाका सीपीएम तिप्रासा तंनाय लो बुक खाइनाय बीजेपी तिप्रासा खानाय बुक खाइनाय एखाताव बीजेपी सरकार बा बीजेपी तिमिदे सरकार बा मुठा निबो सरकार बोले सीपीएम निबो सरकार मतलब गणतंत्र रूल तो नहीं बोल सरकार आने को सरकार गठन के सरकार दिनाय खाइ चले माय आइ क्या अब ना आं तिप्रा मुठा जरा विधायक तंनाय एमपी तंनाय आनि व्यक्तिगत सूत्र बया आं बरं खूब चायाबो अनेक फिटेल बरं रुंगिया सिनेमा बया किन्तु अबिसि होजे क्रक्सान अबाय व्यक्ति अटैक खाइमानि आनो अब ना किसिता आंकिनि रिपेयरिंग मास आइफोर दिरेन बाबू ताजो लेखो बिनि कक से आं रिपिट खायो आं तो कक अबार साया ब कक साया ब कक सुनामिया ब सामा से आं साव बे द्वितीय बार बीजेपी को तो स्टाइल टुडे टुमोरो पिज्जा कर अन्नदल को थांगमानो मुठाबो मुठामक तंगला मुठा निबरो बिखु पमाय खानासानि पानो तिनि दल आफाय मानो गा ताइ थाबे फुरु बरो न हाइति हिया बय माने थांगा हाया जेबा न बहाय टेस्ट करि यो कक ता तालबाय न बरो व्यक्ति अटैक खेमानि आबरो रुल अंगिया हाइमा तंता आबरो साया हाय चलिनाय हाय
उत्तर त्रिपुरा জেলার কুমারঘাটে ঊনকোটি কুমারঘাটে ফিরা রথযাত্রার দিন যে অভাবনীয় অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা গতকালকে আমাদের পার্টির দুজন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তপন চক্রবর্তী এবং কমরেড নারায়ণ কর, তাদের সাথে আমিও ছিলাম। আমরা কুমারঘাটে গিয়েছিলাম সমস্ত বিষয়টা বুঝবার জন্য, কি করে এই ঘটনা ঘটতে পারল। তার আগের দিন 29 তারিখ আমাদের পার্টির সিপিআইএম এর 5 জন বিধায়ক তারাও কুমারঘাটে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ইসলাম উদ্দিন ছিলেন, শৈলেন্দ্র দেবনাথ ছিলেন, দীপঙ্কর সেন বিলুনিয়ার এমএলএ, আমাদের এখানে নয়ন সরকার আর সুদীপ, তারাও ছিলেন। তাদের সাথে উত্তর জেলা এবং ঊনকোটি জেলার আমাদের যারা নেতৃত্ব এবং বিশেষ করে কুমারঘাট মহকুমার যে পার্টি নেতৃত্ব তারা সঙ্গে ছিলেন। কালকে যে আমরা গেলাম আমাদের সাথেও ঊনকোটি জেলার পার্টি সম্পাদক, কুমারঘাট মহকুমার পার্টি সম্পাদক, আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্য ওখানে যিনি কাজ করেন, প্রাক্তন বিধায়ক, তারাও আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা বেলা 2টো থেকে এই গোটা ঘটনাটি
সম্পর্কে আমাদের মতো করে জানবার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করি। তাতে প্রথম আমরা যাই যে রথটিকে ভিত্তি করে এই ঘটনাটা ঘটল। আমরা শুনলাম যে রথটি থানার কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমরা সেখানে যাই, তারপরে আমরা কুমারঘাট থানায় আমরা যাই, তারপর কার্যকারণেই আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরে যাই, তারপর যেখানটাতে ঘটনা ঘটেছে প্লেস অফ অকারেন্স সেই জায়গাটাতে আমরা যাই, সেখান থেকে আমরা পূর্ত দপ্তরে যাই, সেখান থেকে আমরা যাই ইস্কন মন্দিরে, যারা মূলত এই রথযাত্রার অনুষ্ঠানটির আয়োজক। সেখান থেকে আমরা যাই কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে। তারপর যারা মারা গেলেন এই ঘটনায় তাদের বাড়িগুলিতে আমরা একে একে যাই। সেখান থেকে আমরা মহকুমা শাসক কুমারঘাট মহকুমার তার অফিস আমরা যাই, এবং এই কাজগুলো করতে আমাদের 5টা বেজে যায়। তারপর 5:30টায় আমরা ওখান থেকে রওনা হই। সর্বশেষে আমরা জিবি হাসপাতালে আসি। আমরা সম্ভবত 9:30 বা 9:40 জিবি হাসপাতালে এসে আমরা পৌঁছি। সংক্ষেপে বলছি, এই যে 8টা-9টা জায়গায় আমরা কুমারঘাটে ঘুরলাম, তাতে প্রথমত আমি যেটা বলবো, আমাদের 3জনেরই অবজারভেশন হচ্ছে এটা, কুমারঘাটটাকে মনে হয়েছে একটা নৈশব্দের নগরী। কোনো কথা নাই, বার্তা নাই, চুপচাপ, দোকানে লোক নাই, ক্রেতা নাই, কেমন না স্থানীয় যে ভেহিকুলার ট্রাফিক, এগুলোর উপস্থিতিও আমরা দেখলাম খুবই নগণ্য। এবং এতে যেটা মনে হচ্ছে যে তারা বুঝেই উঠতে পারছেন না এখনো যে কি ঘটে গেল, কি করে ঘটলো, এবং এর মধ্যে যে একটা চাপা ক্ষোভ, অসন্তোষ জমা হয়ে আছে, এবং যে কোনো সময় তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে। কারণ ঝড়ের আগে যেরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়, আমরা কিন্তু এই জিনিসটা লক্ষ্য করলাম। কারণ প্রকৃত অর্থে নগর যে এলাকাটা, এই এলাকাটার মধ্যেই তো সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে। হলো আমরা এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত, অর্থাৎ রেল স্টেশন থেকে বেরিয়ে আসলে পরে ওখান থেকে আরম্ভ করে একেবারে আপনার পূর্ত দপ্তরের যে মূল অফিস সেখান পর্যন্ত সবটা ঘুরলে পরে এটা নগর এলাকায় পড়ে। এটা আমি প্রাথমিক বললাম। আমরা রথটা দেখলাম এবং সেখানে পুলিশ বন্ধু ছিলেন। তাতে যেটা বলছেন যে যেদিন প্রথম যাত্রা হয় সেদিন মানে উঁচুটা, হাইটটা এত বেশি ছিল না। ফেরা যাত্রার সময় এটার হাইটটা বাড়ে, সম্ভবত উপর একটা পিতলের কলসি টলসি বসায়, তার উপর একটা স্টিক দেয়, এবং স্টিকটা সম্ভবত লোহা অথবা স্টিলের হবে, তার উপর একটা পতাকা ইত্যাদি। আমরা যখন ঘুরে দেখছিলাম এই রথটা, তাতে দেখে বোঝা গেল একটা বড়সড় কোনো গাড়ির চেসিসের উপর এই রথটা তৈরি করা হয়েছে, অর্থাৎ চেসিসটা নিয়েই রথ। কারণ নিচে আমরা দেখলাম বড় গাড়ি, ট্রাক গাড়ি বা বাস গাড়ির যে চাকা, সেই চাকার উপর এটা দাঁড়িয়ে আছে। সামনের দিকটা আমরা দেখলাম একটা স্টিয়ারিং আছে। তাতে আমাদের প্রথম সন্দেহ হলো তাহলে বোধহয় ইঞ্জিন চলছিল গাড়িটার, রথের। আর পেছন দিকটা যেটা জনগণের দিকে মুখ করা, সেই জায়গাটা দেখলাম ওখানে একটা পুলির মতো আছে, তাতে তার জড়ানো আছে, এবং এটাকে ঘোরাবার জন্য এটা হাতে ধরার একটা বিষয় আছে। জিজ্ঞেস করলাম যে এটা কি, তাতে ওখানে 1-2 জন ছিলেন, পুলিশ বন্ধুটি সহ বললেন এটা একটা ব্যবস্থা, ওই যে পতাকা ইত্যাদি উপরে তুলেছে, এটা ঘুরিয়ে উপরেও তোলা যায়, প্রয়োজন এটাকে নিচেও নামানো যায়।
এটা তাদের মতো তাদের ব্যাখ্যা। আমরা এ নিয়ে কোনো রকম মন্তব্য করিনি, সবটা দেখে তারপরে আমরা সঙ্গেই থানাতে আমরা গেলাম। এখন পুলিশ থানায় গিয়ে আমরা দেখলাম ওখানকার যিনি থানার দারোগা বাবু এবং তারপর আরেকজন সিনিয়র এসডিপিও, তারা দুজন ছিলেন। তো তাদেরকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের কাছে তারা পারমিশন চেয়েছিল কিনা, বা আপনারা যদি পারমিশন দিয়ে থাকেন কি কি পারমিশন আপনারা দিয়েছেন, কোনো বিষয়ে আপনাদের কোনো আপত্তি ইত্যাদি ছিল কিনা। তাতে তারা যেটা বললেন, আমরা দুটো বিষয়ের পারমিশন দিয়েছি। একটা হচ্ছে যে রাস্তাটা দিয়ে রথটা আসবে, যে রাস্তা দিয়ে রথটা ফিরে যাবে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে মাইক যে তারা ব্যবহার করবেন সে মাইকের পারমিশন। অন্য কোনো পারমিশন আমরা দেইনি। তখন জিজ্ঞেস করলাম, এই যে রথকে ভিত্তি করে ঘটনা ঘটলো, তার যে উচ্চতা ইত্যাদি সেগুলি সম্পর্কে বলে, এগুলো তো আমাদের এখতিয়ারের মধ্যে পড়ে না, এটা হচ্ছে পূর্ত দপ্তরের দায়িত্ব, তারা বললেন। এবং তাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছিল কিনা এটা তো আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব হচ্ছে না, বা বিদ্যুৎ দপ্তরও তাদেরকে এই উচ্চতার সম্পর্কে কিছু বলেছে কিনা এটা আমরা বলে উঠতে পারছি না। এই হচ্ছে পুলিশ দপ্তরের দুজন দায়িত্বশীল অফিসার বন্ধুর বক্তব্য। স্বাভাবিক, আমরা এটা শোনার পর সেখান থেকে বেরিয়ে প্রথম আমরা চলে যাই বিদ্যুৎ দপ্তরে। বিদ্যুৎ দপ্তরে যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার, তার সঙ্গে আমরা কথা বলতে যখন বসি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। পুলিশ আমাদের একটা কথা বলেছেন যে আমরা প্রথম দিনের রথযাত্রার যে রাস্তা দিয়েছিলাম, রুট যেটা, রিটার্ন জার্নির দিনও এটাই রুট ছিল। যেখানে ঘটনা ঘটলো এই দিকটাতে রথ যাওয়ার কথা না, তাহলে তারা গেল কি করে? বলে আমাদের পুলিশ যখন তারা রুট চেঞ্জ করছে তখন তাদেরকে পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। বাধা মানে তো জবরদস্তি না, যারা আপনারা কি করছেন, এদিকে তো আপনাদের পারমিশন নেই, আপনারা এদিকে যাচ্ছেন কেন? তো সাধারণ পুলিশ কর্মী তাদের কথা যারা অর্গানাইজার তারা তেমন একটা গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেননি। যদি গুরুত্ব দিতেনই তাহলে তো তারা ওইদিকে রথ নিয়ে যেতেন না। যাই হোক, তার পরবর্তী সময় আমরা যখন পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে গেলাম, পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের বন্ধুদের সঙ্গে যখন কথা হলো তখন বলল যে এই গোটা অনুষ্ঠানের জন্য আমাদের কাছে কোনো পারমিশন ইত্যাদি চাইনি, আমরা একটা চিঠি পেয়েছি। তখন চিঠিতে তারা কোন দিক দিয়ে রথ বেরোবে, কোন দিক দিয়ে রথ ফিরে যাবে, এই রুটটা তারা মেনশন করেছেন। তো এর ভিত্তিতে আমরা রথযাত্রার দিন এবং রথ যেদিন ফিরে গেল সেদিন সময় ইত্যাদি আমরাই উদ্যোগ নিয়ে জেনে নিয়ে এই জায়গাটাতে আমাদের যে পাওয়ার লাইন সেটা আমরা কানেকশনটাকে ডিসকানেক্ট করি। তো এখন আমরা তার কাছে জানতে চাইলাম চিঠিটা আছে কিনা, বলে হ্যাঁ আছে, কিন্তু ভদ্রলোক চট করে খুঁজতে গিয়ে পেলেন না। তো আমরা বললাম ঠিক আছে, আমরা তো আপনাকে বিব্রত করছি না। তাহলে এই ঘটনাটা ঘটলো যে, বলে যেই রাস্তাতে তারা গেলেন, যেখানে গিয়ে ঘটনা ঘটলো ওই রাস্তাটায় যাওয়ার কথা ছিল না। তাহলে এই ঘটনা ঘটলো কি করে? তখন ওই পুলিশের কাছ থেকে যেটা জেনে আসলাম, ওই ভদ্রলোকেরও প্রায় এরকমই বক্তব্য যে আমাদের তো পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের কোনো লোক যাত্রার শুরুর দিনও তারা চায়নি, যেদিন তারা ফিরা যাত্রা করছেন সেদিনও তারা বলেনি যে আপনাদের লোক আমাদের সঙ্গে থাকলে ভালো হয়, কোনোদিনই তারা চায়নি। তো যাই হোক, আমরা তখন জিজ্ঞেস করছিলাম যে আমরা দেখুন ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরদিন আগরতলার বিভিন্ন পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি যে তারের সাথে এই আপনার রথের যে চূড়ার যে সংঘর্ষটা হয়, মানে এটার যে সংযোগ হয়, এই তারগুলি তো হাই টেনশন, বলে ইয়েস 33 kV। তো এটা এত নিচে থাকার কথা না, এটা আরো অনেক উপরে থাকার কথা। এটা কি ঠিক? বলে না, এটা মোটেই ঠিক না। এবং আজকেও আমাদের মানে রাজ্য স্তরের এক্সপার্টরা তারা এসেছেন, স্পটে গেছেন, তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন এই 33 kV লাইন যেই হাইটে থাকার কথা সেই হাইটেই শুধু না, বরং তার চাইতে খানিকটা বেশি উচ্চতায় আমরা এই লাইনটা আমরা টেনেছি। এটা হচ্ছে এই ভদ্রলোকের জবানি। তো আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে তখন তিনি বললেন যে যখন ঘটনা ঘটে গেল
তিনি অফিসে ছিলেন না, তিনি বোধহয় বাইরে বা দূরে কোথাও ছিলেন। তাকে যখন ইনফর্ম করা হলো যে সঙ্গে সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করি, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই যে 33 কেবি লাইনটা এটার যেখান থেকে কন্ট্রোল করা হয়, হ্যাঁ, সেটা কুমারঘাটে না, এটা অন্য জায়গা থেকে। বলছে আমরা খবর পেলাম, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলো, তারা ডিসকানেক্ট করলো, সময় তো চলে গেল এবং হাতছাড়া হলো সময়, তাতে যা ঘটনা তো ঘটেই গেল। মানে এই হচ্ছে মানে তাদের বক্তব্য। আমরা ওখান থেকে গেলাম প্লেস অফ অকারেন্সে, খুব বেশি দূর না, এটা মেইন ন্যাশনাল হাইওয়ের উপর। আমরা এদিক দিয়ে আসা যাওয়া করি সব সময়, পাশে টাউন হল, যেটা আমাদের গভর্নমেন্টের সময় আমরা জায়গাটাকে ঠিক করে কাজ শুরু করেছিলাম, তার পাশ দিয়ে। সেখানে যাওয়ার পর আমাদেরকে দেখানো হলো যে কোথায় এই কোন তারটাতে লেগেছে। আমাদের সঙ্গে কিছু সাংবাদিক বন্ধু ছিলেন, আগরতলা থেকে গেছেন, ওখানের লোকও ছিলেন, তারাই নিজেরা চিহ্নিত করলেন। আমরা লক্ষ্য করলাম যে উপরে যে তারের সঙ্গে এটার মানে সংস্পর্শে যাওয়ার পর ঘটনা ঘটলো, এটা যথেষ্ট হাইটে আছে, কেমন না। তারপরে আমরা তাকাবার চেষ্টা করলাম, তখন দেখা গেল পাশেই ড্রেনের উপরে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান, সেখানে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। তো তাকে ডাকলাম আমরা, তিনি নেমে আসলেন। আপনি কি ঘটনা দেখেছেন? বলে হ্যাঁ, আমি তো রথের দড়ি টেনেছি। বলে আপনি দড়ি টেনেছেন, আপনার তো কিছু হয়নি? বলে আমি তো দূরে ছিলাম, হয়তো পার্টিকুলারলি ওই সময়টাতে আমার হাতে হয়তো দড়ি ছিল না, থাকলে কি ঘটতো আমি জানি না। তার দোকান, এবং অনেক আগেই দোকানটা একটু অন্য জায়গায় ছিল, এখানটাতে দোকান এনেছেন। তারপরে আমি দেখলাম তার দোকানের পাশে কিছু বাড়ি আছে, সেখানে দুজন মহিলা, একজন বয়স্ক, একজন মাঝারি বয়সের, সঙ্গে একটা বাচ্চা মেয়ে, তাদেরকে ডাকলাম। মাঝারি বয়সের যে মহিলা, তিনি আমার মনে হয়েছে একটু ভয়টাও পেয়ে গেছেন, আড়ষ্টতায় ভুগছিলেন, তিনি নিজেকে একটু সরিয়ে নিলেন। তিনি হয়তো ভাবলেন কোন ঝামেলায় পড়ে যাই। বয়স্ক মহিলা দাঁড়িয়ে থাকলেন, কেমন, তাকে ডাকলাম, আমরা এগিয়ে গেলাম, তার সঙ্গে বাচ্চাটা আসলো, তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি তো জড়িয়ে ধরে আমাদের হাউ হাউ করে কাঁদছেন, যে কি ঘটে গেল। এবং বলছে আমিও তো ছিলাম, আমি যদি দূরে না থাকতাম, আমি যদি কোনো কারণে এই রথের দড়ি টানতাম, তাহলে আজকে তো আমাকে আপনারা পেতেন না। এই ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে বলছেন। তার সঙ্গে যে বাচ্চাটা আছে, বাচ্চাটা, মেয়েটা ক্লাস 4-এ পড়ে, হ্যাঁ, স্পেল বাউন্ড, কেমন না, বাড়ির জামা কাপড় পরে আছে, সে কিছু বলতেই পারছে না। বলছে না, এই ঘটনা তো আমরা দেখেছি, তাকে তো এর বেশি কিছু তখন বলার নেই। ওখান থেকে আমরা গেলাম পিডব্লিউডির কাছে। তো পিডব্লিউডির যিনি ভদ্রলোক, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সুপারিনটেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার, হ্যাঁ, তার সাথে কথা হলো, এবং তিনি বললেন যে দেখুন, রথের মেলা হবে, রথ তৈরি হচ্ছে, আমরা তো লক্ষ্য করছি, কারণ আমাদের এদিক দিয়েই ইসকনের মানে যে মণ্ডপ, এটা ভেতরে, যদিও এটা যে তৈরি হচ্ছে আমরা লক্ষ্য রাখছিলাম, কিন্তু আমাদের কাছে কেউ কোনো পারমিশন, মতামত, পরামর্শ কিছু আমাদের কাছে চায়নি। যাই হোক, এখন ঘটনা যেদিন ঘটলো, সেদিন তারা জনগণের মুখ থেকে শুনেছেন, তাদের কাছে খবর এসছে, শুনে তারা এখান থেকে নিজেরাই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন, ঝাঁপিয়ে পড়েছেন রেস্কিউর কাজের জন্য। এখন তাকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, দেখুন পুলিশের কাছে যাওয়ার পর পুলিশ তো আমাদের বলল এই রথ ইত্যাদি এগুলো পারমিশন ইত্যাদি দেওয়ার কথা আপনাদের। বলছে দেখুন, কোনো জনসভা, কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পলিটিক্যাল পার্টি অথবা কোনো অর্গানাইজেশনের তরফ থেকে যদি আয়োজিত হয়, তাহলে আমাদের মতামত নিতে হয়, আমরা দেখে বলি যে মঞ্চটা কতটুকু হবে, হাইট কতটুকু হবে, এটা জেনারেলি আমরা বলে থাকি। কিন্তু এই প্রশ্নে আমাদের কাছে কেউ আসলো না। তো আপনাদের কি মনে হয়েছে যে এটা তো একটা অস্বাভাবিক উচ্চতা মনে হয়েছে, এবং তার উপরে যে পতাকাটা যে দণ্ডতে লাগানো ছিল সেটা কাঠের না, এবং এটা মেটালের, এবং এটাই তো সবচেয়ে সমস্যাটা হয়ে গেল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম কত হাইট হবে, বলে এটা তো বলতে পারছি না। তখন বলছেন যে এটা আপনার বিদ্যুৎ দপ্তরের লোকরা বলতে পারবে। ওনার ওখানে বসে আমরা আবার ফোন করলাম বিদ্যুৎ দপ্তরের এই ভদ্রলোকের কাছে, তিনি বললেন যে এটার হাইট হচ্ছে 6.37 মিটার। এই হাইটে এটা আছে, তার মানে হচ্ছে রথের চূড়া 6.37 মিটারের চাইতেও বেশি। কিন্তু আমরা যখন রথটা দেখলাম তখন উপরটা তো নাই, ওটা তো ভাঙা পড়ে গেছে। এটা
হয় সরিয়ে ফেলেছে অথবা নাই, এটা আমরা দেখেছি। যাই হোক, ওখান থেকে বেরিয়ে তখন আমাদের মনে হলো আমাদের ইসকনের মন্দিরে যাওয়া দরকার, তাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা ইসকন মন্দিরে যাই। ইসকন মন্দিরে 3 জন লোক ছিলেন, তাতে যিনি প্রধান ব্যক্তি তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম তিনি সম্ভবত পশ্চিমবাংলার বর্ধমানের কাছে কোথাও থাকতেন, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে লেখাপড়া জানা মানুষ। তিনি স্পেল বাউন্ড, কোনো কথা বলতে পারছেন না, এবং তাকে যখন জিজ্ঞেস করছি তার চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে, তার সঙ্গে 2টো লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাই বললাম, দেখুন আমরা তো আপনাদের কাছে জানতে এসেছি, আমাদের তো একটু বিষয়গুলো জানতে হবে, একটু আমাদের সাহায্য করুন। তখন আমাদের প্রথম প্রশ্ন ছিল, এই যে রথটা আপনারা তৈরি করলেন, এটার জন্য কি আপনাদের ইসকনের কোনো স্পেসিফিকেশন আছে? বলছে না, এরকম কোনো স্পেসিফিকেশন নেই। তাহলে এই রথটা আপনারা তৈরি করলেন কি করে? তাতে জবাব দিলেন, আগরতলার যে ইসকন রথ আছে এটা অনেক আগে থেকেই আগরতলায় চলছে, আমরা জানি, আমাদের সরকার থাকতে আমরা দেখেছি। তৈরি করতে সাহায্য করেছেন, তাকে যারা সহযোগিতা করেছেন তারা একাধিকবার আগরতলায় গেছেন, ইসকনের এই রথটি দেখে ফিরে এসে টাইম টু টাইম এটা অনেকটা তার আদলে রথযাত্রা তারা করেন। সব জায়গায় তাদের নির্দেশ গেছে একটা স্পেসিফিকেশন দিয়ে যে এখন থেকে এই স্পেসিফিকেশনের বাইরে, পারহাপস ইনক্লুডিং হাই, রথ তৈরি করা যাবে না। এবং এটা ইসকনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া পর্যন্ত, পারমিশন না পর্যন্ত এই রথ নিয়ে রাস্তায় বেরোনো যাবে না, এটুকু বললেন। তারপরে বুঝা গেল এখন তাদেরকে আমরা এর বাইরে অন্য কোনো কথাবার্তা জিজ্ঞেস করে বিবৃত করার চেষ্টা করিনি। লক্ষ্য করলাম যে ভদ্রলোক একটু খুব নিজেই সেখানে অস্বাভাবিক অবস্থা তিনি ফিল করছেন, তার এক্সপ্রেশন। আমাদের যদিও তাদের মন্দির থেকে প্রসাদ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন, আমরা হাত জোর করে বলেছি দেখুন আজকে প্রসাদ খাওয়ার মতো অবস্থা নেই, আমরা আরো কয়েকটা জায়গায় যাব, পরে এসে আপনাদের সঙ্গে আবার কথা বলবো, দরকার হলে আপনাদের প্রসাদ আমরা খাবো, ঠিক আছে। ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা সরাসরি হাসপাতালে যাই, মহকুমা হাসপাতালে। মহকুমা হাসপাতালে সেখানে যে ডাক্তার বন্ধুটি ছিলেন মহিলা, তিনি আমাদের মেডিকেল কলেজ থেকে সম্ভবত 3rd গ্রুপের, তিনি পাশ করে ওখানে কাজ করছেন। তিনি বিবাহিতা, তার হাজব্যান্ড ব্যাংকে চাকরি করেন, তার বাড়ি মান্দায়, তার হাজব্যান্ডের বাড়ি খোয়াই, ঠিক আছে। তার কাছ থেকে জানলাম, তিনি বললেন 6 জন ডেড বডি নিয়ে এসছে হাসপাতালে, আর বাকি ছিল সেখানে 19 জন। এই 19 জনের মধ্যে 10 জনকে তারা কুমারঘাট হাসপাতালে ভর্তি করান, বাকি 9 জনকে এই আহত যারা হয়েছেন তার জখমের যে গভীরতা তার ভিত্তিতে তারা মনে করেছেন তাদের পক্ষে চিকিৎসা করা সম্ভব না, তারা কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। কৈলাসহর জেলা হাসপাতালে তাদেরকে দেখে সেখান থেকে 7 জনকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেদিনই জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। অন দি ওয়ে টু জিবি সেখানে একজন মারা যান, জিবিতে 6 জন এসে ভর্তি হন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম হাসপাতালে এখন ওই দিনের ঘটনায় যারা অ্যাডমিশন নিয়েছিলেন তাদের কেউ আছে কিনা, বলে না, আজকে বাকি 10 জন তারা রিলিজড হয়ে গেছেন, তারা বাড়িতে চলে গেছেন। কিন্তু ফটিকরায়ের যে হাসপাতাল আছে, হ্যাঁ, এটা ছোট হাসপাতাল, কেমন, সেই হাসপাতালে যে সেদিনও রোগী ভর্তি হয়েছিল, বা কালকে যে আমরা দেখা করলাম হয়তো সকাল পর্যন্ত রোগী ছিল, এটা মহকুমা হাসপাতাল থেকে কোনো তথ্য আমরা পাইনি। তাতে আমাদের মনে হয়েছে যে এটাই বোধহয় হিসেব। এই সমস্ত তথ্য জানার পর আমরা সবার বাড়িতে আমরা গেলাম যারা মারা গেলেন, তাতে মহিলা, পুরুষ, বয়স্ক, মাঝারি বয়সের, নিকটাত্মীয়, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তাতে চোখের জল ফেলছেন, কেউ কেউ হাউ হাউ করে চিৎকার করে কথা বলছেন, আমরা বাঁচবো কি করে, যার মানে শব্দশান্তি করছি, কোথায় আমার তাদের করার কথা আমাকে এখন তাদের করতে হচ্ছে, এরকম। অনেক বাড়িতে 3-4টা বাড়িতে দেখলাম বাচ্চা বাচ্চা ধরা গলায়, হাতে এই যে কুশাসন এগুলি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বুঝতেই পারছে না কি ঘটনা ঘটে গেছে, ছোট্ট। কিন্তু ছেলেমেয়েরা আজকাল আমি লক্ষ্য করছি একটু কথাবার্তায় চটজলতি বলতে পারে, স্কুলে পড়ে, কেউ 2তে, কেউ কেজি 2তে পড়ে, কেউ স্কুলে 4-এ পড়ে, হ্যাঁ, গরিব পরিবার, অধিকাংশ গরিব পরিবার।
তারা একটা বিভ্রমে পড়েছে। এখন পুরুষটা যদি মানে তার কোনো নিয়মিত আয় নাই, দৈনিক মজুরিতে কাজ করে, সে যদি সেখানে মজুরির জন্য যায়, বাচ্চাগুলি কে দেখবে? মা তো নাই। আর বাচ্চাগুলি যদি সে দেখে, তাহলে বাচ্চাগুলি খাওয়াবে কি? জামা কাপড় ইত্যাদি, জুতা ইত্যাদি পরে স্কুলে যেতে হবে, পয়সাটা কোত্থেকে আসবে? এরকম একটা দুশ্চিন্তা যদি এগুলো প্রকাশ করেনি, আমরা যতটা বুঝার বুঝেছি, আমাদের তরফ থেকে যতটা অভয় দেওয়ার আমাদের পার্টির সীমাবদ্ধতার মধ্যে, সেগুলো তাদেরকে আমরা বলার চেষ্টা করেছি। সমস্ত বলার পর তারপর আমরা মহকুমা শাসকের সাথে সাক্ষাৎ করি। মহকুমা শাসক দেখলাম তিনিও যথেষ্ট মানে মানে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, উদ্বিগ্ন। দুপুরের পর থেকে আমরা গেছি শুনে তিনি অপেক্ষা করছেন আমরা তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো, এটা জেনে কথাবার্তা বললাম। তিনি যেটা বললেন যে আপনার প্রাথমিকভাবে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যে তহবিল, সেই তহবিল থেকে এটা অল ইন্ডিয়া মানে গাইডলাইনই তাই, তার থেকে প্রাথমিকভাবে 10,000 টাকা করে এই সমস্ত পরিবারগুলোকে তারা সাহায্য করেছেন। আর তিনি বলছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে একটা ডিক্লারেশন হয়েছে, আমরা এটা দেখেছি। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও তহবিল থেকে একটা ডিক্লারেশন করেছেন, সেটা আমরা শুনেছি। চিকিৎসার ব্যাপারে তিনি বললেন সরকার থেকে আমরা দায়িত্ব নিচ্ছি। এখন ওনাকে আমরা যেটা অনুরোধ করে এসেছি যে দেখুন, ইসকন তো একটা বেশ বড়সড় সংগঠন, এবং যাদের বাড়িতে আমরা গেলাম তারা যেটা বললাম, তাদের একটা ক্ষোভ দেখলাম। ইসকনের তরফ থেকে তাদের বাড়িতে কেউ গিয়ে খোঁজখবর কিছুই করেনি। তাদের রথের জন্যই যে ঘটনাটা ঘটলো, এই বহিঃপ্রকাশটা অনেকেই কাঁদতে কাঁদতে চোখের জল মুছতে মুছতে বলেছেন। এক দুজন তো খুবই উত্তেজিত, পুরুষ মানুষ যদিও মাঝারি বয়সের। তো আপনি তাদের সঙ্গে দয়া করে একটু কথা বলুন। সরকার থেকে যে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা তো ঠিক আছে, তারা তো এই মানে পরিবারগুলির পাশে তাদের দাঁড়ানো দরকার। আপনি আপনার তরফ থেকে মহকুমা শাসক এবং ততোধিক হচ্ছেন আপনি একজন হিউম্যান বিং, সেদিক থেকে তাদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন। বললেন না ঠিক আছে, আপনারা যেটা বলেছেন আমরা বলবো। আর তাকে আমরা যেটা অনুরোধ করেছি যে সাহায্যগুলো সরকার করেছে ঠিক আছে, আমরা আপনার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি আপনিও আপনার বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় পরিবারগুলো ঘুরে যা তথ্য সংগ্রহ করেছেন, যদি সংগ্রহ করাতে এখনো অসম্পূর্ণতা থাকে, এগুলো সংগ্রহ করে সরকারের কাছে আপনিও আপনার দিক থেকে একটা আবেদন করুন এই পরিবারগুলোতে একটা করে সরকারি চাকরি যাতে ব্যবস্থা করে। তিনি তো দেখলাম বিরোধিতা করলেন না, বললেন যে ঠিক আছে আমি আমার মতো করে এই উদ্যোগ নেব। সেখান থেকে এসে আমরা 5:30টায় রওনা হয়ে আগরতলা জিবি হাসপাতালে আসি। তাতে আমরা 10 জনকে আমরা দেখেছি ঘুরে ঘুরে। তাতে মহিলা হচ্ছেন 5 জন, বয়স্ক পুরুষ হচ্ছেন 1 জন, আর বাকিরা হচ্ছে কম বয়সী শিশু এবং একটু বেশি বয়সের, তার মধ্যে মেয়ে আছে 1 জন। এবং ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলেছি। তাতে বিশেষ করে আইসিইউতে যারা আছেন 3 জন মহিলা এবং মেয়েটি যাকে সর্বশেষে আমরা দেখলাম, তাদের বার্ন ইঞ্জুরি একটু বেশি, 60, 65 বা 50-র কাছাকাছি, আরেকজনের তো 60-র উপরেই তারা বলল। এগুলি নিয়ে ডাক্তারবাবুরা চিন্তিত, তারা দেখছেন, চেষ্টা করছেন এবং বলছেন এখন তো ঠিক আছে, কিন্তু যখন এগুলো শুকোতে শুরু করবে তখন পরিস্থিতিটা কোন দিকে যাবে বুঝতে পারছি না। আমরা তো আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। এগুলো সব দেখলাম। বেরিয়ে আসার সময় তাদের পরিবারের লোকজন যারা সেখানে ছিলেন, প্রথম থেকে আছেন, তারা কেউ কেউ উপস্থিত ছিলেন, তাদের সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলে ফিরে এসেছি। এই হচ্ছে সাম টোটাল আমাদের যাওয়া দেখা অভিজ্ঞতা, তার ভিত্তিতে যেটা আপনাদের সামনে বললাম। এখন সবটা দেখার পর আমরা যেটা আলোচনা করেছি এবং আমাদের পার্টির নেতৃত্বের সাথে আমরা কথা বলেছি, আজকে আমাদের সম্পাদক মণ্ডলীর সভা ছিল, সেখান থেকে এটা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বলছি যে 3-4টা বিষয় আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি, পরামর্শ বলতে পারেন, দাবিও বলতে পারেন। সেটা হচ্ছে প্রথমত ডিএমকে দিয়ে এটা তদন্ত করার কথা। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী সেদিনই রাতের বেলা কুমারঘাটে একটা প্রেস মিট করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন 7টা মানুষ মারা গেছেন এবং হাসপাতালে এখনো 10 জনের কথা বললাম। আরো হয়তো কিছু আছেন, তারা হয়তো সবাই হাসপাতালে যাননি। আর কৈলাসহরে 3 জন হাসপাতালে আছেন। তাহলে এখানে 10, ওখানে 13 জন কিন্তু এখন হসপিটালে আছে। এর মধ্যে বড় অংশটা বার্ন ইঞ্জুরি এবং অন্যান্য। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ঘটনার যে গভীরতা, ত্রিপুরায় এরকম ঘটনা ঘটেনি। এটা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে আমরা খাটো করছি না, কিন্তু আমাদের মনে হয়েছে এটা জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি করা দরকার এবং এটা হাইকোর্টের
এখন যিনি মানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের মধ্য থেকে কাউকে দিয়ে এটা তদন্ত করা দরকার এবং সরকারের তরফ থেকে জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি করার সময় তার তো মানে কি কি বিষয় করবেন তারা বলে দেবেন এবং সেখানে এটা সময়ে ঠিক করে দেওয়া দরকার। জেনারেলি জুডিশিয়াল ইনকোয়ারি অনেক সময় নিয়ে যায়, মানুষ ঘটনাও ভুলে যায়, তাহলে তো চলবে না। যত দ্রুত সম্ভব এনকোয়ারি কমপ্লিট করা দরকার এবং দ্রুততার সঙ্গে এই গোটা ঘটনার জন্য মূলত দায়ী কারা এটাকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, এটা যাতে দ্রুততার সাথে গ্রহণ করা যায় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমরা দাবি করছি। দ্বিতীয়ত আমরা যেটা বলছি, আপনার এই যে আমরা যেটা বললাম, যারা মানে মারা গেছে যে পরিবারগুলো এখন অব্দি যা দেখছি, এদের পরিবারে একজনকে সরকারি চাকরি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেটা বলছি যে বাচ্চাগুলো যেগুলো পড়াশোনা করছে, মা মারা গেছে অথবা বাবা মারা গেছে, মহিলাই বেশি, এদের জামা কাপড় বইপত্র জুতা এগুলি সব মিলিয়ে যারা যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তত স্কুলের শিক্ষা 12 ক্লাস পর্যন্ত পড়ার চেষ্টা করছে, প্রথম পর্যায়ে ক্লাস 10 তারপরে 12, এদের দায়িত্বটা সরকারকে গ্রহণ করা উচিত। আমরা এটা সরকারের কাছে দাবি করছি। তৃতীয়ত আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে হাসপাতালে যারা আছেন, সরকার ঘোষণা করেছেন তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকার নিয়েছেন এবং এটা সরকার দেখছেন, সময় লাগবে, তার জন্য পুরো দায়িত্ব নিচ্ছেন এবং অব্যাহত রাখতে হবে। বাইরে যদি নেওয়ার প্রশ্ন প্রয়োজন থাকে, ডাক্তারবাবুরা যদি বলেন, সেটা সরকার তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন। এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত এবং তারপরে যতক্ষণ না এরা স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরে আসতে পারছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু সরকারকে ট্রিটমেন্ট প্লাস এই আহত চিকিৎসিত এই পরিবারগুলোকে আর্থিক দিক থেকে সরকারের দিক থেকে সাহায্য করা দরকার। এটাও আমরা সরকারের কাছে দাবি করছি। এই পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে এই কয়েকটা বিষয় আমরা আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে যে 3 জন আমরা এই মানে টিমের মধ্যে ছিলাম, ফিরে এসেছি, অন্যরা তো ছিলেন তারা আসতে পারেননি, আমরা সবটা মিলিয়ে এই বক্তব্যটা রাখলাম আপনাদের মাধ্যমে। সরকারের দৃষ্টিতে আমরা আনলাম, যারা মারা গেলেন, যারা আহত হলেন, জখম হলেন, তাদের কাছেও গেল এবং সারা রাজ্যের মানুষও দেখল এবং একটা ব্যবস্থা এখন করা দরকার। শুধু রথের না, রথ হোক, নানা পূজা পালিতেও এখন এই ধরনের তো আপনার প্রসেশন বের হয় গাড়িতে করে উঁচু করে সারা ত্রিপুরার জন্য, তার একটা মানে একটা পদ্ধতি তো সরকারের তরফ থেকে গ্রহণ করা দরকার। পুলিশকে বিশেষ করে গুরুত্ব নিতে হবে, পূর্ত দপ্তরকে গুরুত্ব নিতে হবে, পাওয়ার ডিপার্টমেন্টকে গুরুত্ব নিতে হবে। এই 3টা ডিপার্টমেন্টকে ইনভলভ করে এটা বড় শহর হোক ছোট শহর হোক এই প্রশাসন ইত্যাদি বের করার আগে সরকারের দিক থেকে কতগুলি মানে সেখানে নিয়ম বিধি পদ্ধতি এগুলো চালু করা দরকার, যাতে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আর ঘটতে না পারে। এই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সরকারের দিক থেকে গ্রহণ করা উচিত। এই হচ্ছে আমাদের তরফ থেকে বক্তব্য। যদি আমি কিছু মিস করে থাকি, কমরেড নারায়ণ কর আছেন, কমরেড তপন চক্রবর্তী আছেন, তারা দরকার হলে তার সাথে অ্যাড করবেন। এই তো কিছু আছে এই বিষয়ে কিছু নেই। অন্য কি বিষয় ভাই? আজকের দিনে এগুলি বলবো না। আপনারা লক্ষ্য করেছেন আমরা এখানে পলিটিক্যাল কথাবার্তা কিন্তু বলিনি। ওখানেও অনেকে আমাদের জিজ্ঞেস করেছে, আমরা কিচ্ছু বলিনি। উই ডিড নট পাস এনি কমেন্ট। কালকে হাসপাতালও বলেছে আপনাদের বাদ দিয়ে তাদেরকে যদি 3 জনকে বলি আপনারা কিন্তু বিরক্ত হতেন। যদিও তার মধ্যে দেশের কথা আমি শুনেছি, আরো 1-2টা পত্রিকা তারা খবর পেয়েছেন, দিয়েছেন, এটা তো আমরা বাধা দিতে পারি না। আমরা বলছি দেখি ভাই আমরা কথাবার্তা বলে কালকে বলবো। কোনো জায়গাতে কিন্তু আমরা কোনো রাজনৈতিক
বক্তব্য রাখিনি। আজকে এই বিষয়গুলি থাকুক, যদি এগুলো নিয়ে আপনারা জানতে চান পরে আমরা কথা বলবো, আজকে বলতে চাইছি না। ঠিক আছে? বললাম তো, রিটেনই কি সব কথা? আপনারা এগুলো ক্যারি করলেই তো হয়। হ্যাঁ, তারপরে যদি সরকার বলেন রিটার্ন দিক না দিলে বলবো আমরা তো সবসময় রিটার্নের জন্য অপেক্ষা করতাম না। আমরা যখন সরকার চালিয়েছি সবসময় রিটার্ন না আসলে হবে না এরকম করিনি। নিজেরা উদ্যোগ নিয়েছি, নেওয়ার পরেও যেখানে খামতি ঘাটতি দেখেছি, জনমত যখন দেখেছি, পত্রিকায় যেগুলো বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এগুলো দেখে কিন্তু আমরা তৎক্ষণাৎ আমাদের যে অসম্পূর্ণতা এগুলি ওভারকাম করার জন্য আমরা স্টেপস নিয়েছি। এখন গভর্নমেন্টের তরফ থেকে যদি আমাদের যে কথাগুলি বললাম তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলেন কই আমাদের কাছে তো লিখিত আসলো না, তাহলে কাইন্ডলি যদি আমাদের ইনফর্ম করেন দেবো আমরা। এটা লিখিত দিতে তো আপত্তির কিছু নাই, কিন্তু এটা তেমন একটা প্রয়োজন আছে মনে তো হয় না। যা বললাম ভেরি ভেরি রেলিভেন্ট, এই আর কি। ঠিক আছে, এনকোয়ারি করবে। আর কারো কিছু আছে? থ্যাংক ইউ অল, আপনারা এসছেন, আপনাদের নমস্কার জানাচ্ছি। नों तो बीजेपी या करे बोबाग्राना हमजागे ती प्रमोथ भाईमन तामुंगै तामनि बागै नों ती प्रमोथ याका ना कुनो व्यक्ति ती प्रमोथ बे खथायांगै ता याका ताम रीजन सारिक गाहाम खुलुमगा जतनो कॉकपिट मीडिया ताई तिनी त्रिपुराबासी दाखु बुकु मा फारमे तो आनी काका हमजा फरे आं बिसिसा तिनी बाइक मामखा आं मीडिया नि टाइम फायो आं बिसा रिप्लाई दिनो मसुम कॉक का हाइते जों प्राय सप्ताह 10 दिन अंका त्रिपुरा मुठानि हइते जों बीजेपी जॉइन किया त्रिपुरा मुठा जागा थाना गोबाग्रा तिनी बिरुद्ध जा दल तिनी बिरुद्ध जा राजनीतियो কোনো নেতা বো কেসে দেখা সময় চুম্বো দফানা হামজা করি কেবো 2 বছর কেবো 3 বছর কেবো 5 বছর থেকে আং নিজে 2 বছর কিছু বেশি অংকা দফানা আমসুবাখা তাবুক আং ইচ্ছাগত আমজা কারখা দলবাই ওয়ালাইয়া দলনামা আমিয়া হিয়া আং তংনা মসুমনিয়া আং বিজেপি জয়েন কিয়া তাই বাকি লোক বাহানা যার যেমন জয়েন কিয়া কে বাই কে তুমি যোগাযোগ করো जे तुम हमजा को बीजेपी ना दल जा करे तुम बीजेपी जॉइन किया अच्छा मुझे तो सालकिसा सिकाम आई नी नो थांनाय सालाव फोको देमसरा खसरानि बरम दांगे एमडीसी नरकनि जे तिप्रामथ याकारबाना पे जे बिनि जे ओपनि इनरमान आबुनि किरक नुनो बाहायनि अबखा हाइसे सातुं देमसरा खसरा एमडीसी ध्रेन जे बरमा बो बाय मालेमा बखरय इनलेमा बखरय आनी एलाकानि नो बो किछुदिन सिगां कक्ति प्रनिउस आमान था बो व्यक्ति अटैक आनो थैका आनो व्यक्ति अटैक खायो आं थाना था नुखा आं तो बनो आं त्रिपुरा मुठा जागा रय बीजेपी फैफानो बनो हम बसाया हमजे बसाया बिनि बुंगनाया आं हमजागलिया आं फैका आं कोनो बनो हम बसाया हमजे बसाया बो किन्तु कक्ति प्रचारनो आं मानका आनो हामिया अनेक व्यक्ति अटैक खायो किन्तु राजनीति जीवनो जे दलनो तुम हिरोय मानो दलनो हमजे हिरोय मानो व्यक्ति अटैक खायमानि आनि मते आनी पॉलिटिकल जीवन नुगिया को अब ताया नकले बतानो तक फास्ट बाय इलेक्शन इसमें चेंज हो बाय इलेक्शन सुरमा विधानसभा वो आं थांगै साको बुबाग्रानो बिनि बुङै कमप्लेन दिया बुबाग्रा दिरेन हामिया हे ते हिरोय आं कमप्लेन दिया अबना आं रिक्वेस्ट खेना मुसुमो दिरेन नो आं रिक्वेस्ट खेनाय बुबाग्रानो सुंथुं आं बिनि बुङै बुबाग्रानो कमप्लेन रि ना बिनि बुङै केबो थांगै कमप्लेन रि आंखौ नदि बुबाग्रा कमप्लेन दिया जुदि बुबाग्रा जब ताबुक साथाम गाय दिरेन नि बुङै नों कमप्लेन दियो ओमफ्राय आंबो सेनाय आं कमप्लेन दिमा करो नंबर 1 नंबर 2 बो आना तामो साका जानथुम बाजाराव कैसा
महाराजानि मूर्ति उद्बोधन थायो अपूर्व दिरेन तामसागा आनमाले आं दिरेन न पैसा दिरेन महाराजा आनमाले दिनै आं साको आं बनो पयमाबो कुरै सामाबो कुरै इंगाय একবার দুইবার বারবার পক্তাতা সামানি বো একজন বিধায়ক এডিসি নি এমডিসি কা বিধায়ক হ্যাঁ মামমচাবা আমনা দেরনো সানাবো চুমো রাজনীতি চুম যতন খাই চুম অবাইতা তা সানাতো সাইয়া আঙ্গনো বলি রিকোয়েস্ট খাইয়া মহারাজা এমালে জীবক খাইয়া এবং অদিন আঞ্জয়নি খেনায় সাইয়া বিয়াঙ্গি কলনো কালেকশন খাইবা সাকা আবো খাই 2 নম্বর 3 নম্বর ভাই 2023 इलेक्शन विधानसभा आं सालो आनी गाड़ी बाय बेरायो आनी बसयुगनि हरखाय सुरमानी जे विधायक माने कैंडिडेट बातनाय सामल सरकार हरखाय बिनि गाड़ी बाय बेरायो सालोखाय आनी गाड़ी बाय आनी बसयुगनि थांगो अबहाय न्यूज बोलिया कॉपी ब्रसेना आनी बसयुग तो तम तंगिया सिबाय तो खेरिखाय हामनाय आं दिरेन रिक्वेस्ट थायो এবং আনি গাড়ি দে তল না আনি বসে দে তল তদন্ত খাইথং সিবিআই যদি তল নংখাই আং মানজার নাইলে বরনি বসে নাই দুঃখা বরনি গাড়ি নাই দুঃখা ব সাবসা না বিনি নলেজ বাইলে কপসা না বুইনি চুড়ান্ত বাইতে সা আং তো বসে পুরো বসা কালামাংসে না বলে ফাইস নাম নাই গাড়ি না বসা বসি আনি বসে বকরে আনি বসাই বকরে যদি তময় গায় তদন্ত খাইতো মাইছে এলাকাবাসী তো সেমান নাই ইনকা সামল সরকার না থাকা সামল সরকার নি গাড়ি বা ঘর বেড়ে যায় সামল সরকার কোন ফে সুমদি রিং দিবনো সামল সরকার আর ঘর দে বেড়ায় না বিনি গাড়ি বাজে থান বলিতে কেসা কক সামাতো শারদা চুং মহারানী সাবজনাল কমিউনিটি হল মিটিং উনকা ও মিটিং ও টিডব্লিউএফ ওয়াইটিএফ টিপ্রামুঠা ডিস্ট্রিক্ট आंगो जौतनि सुकामनो सौबो आं 5 बोसोरनि बागै एमडीसी नरताम खायमान ला खायनानि आंगो खायनाय आं 5 बोसोरनि बागै एमडीसी खेमोना केबो साका ओ मीटिंग तो नै बा पब्लिक केबो साका नों 2 बार बागै एमडीसी नों 1 बोसोरनि बागै एमडीसी तुम तो साया बनो जनप्रतिनिधि भोट दिए बनो जन साधारण भोट दिए बनो एमडीसी सांगो 5 बोसोरनि बागै नो तुमको सायमानो बो बुकु पैसा ना नहीं हमला ते आखरजन ईएमएलटीसी तुम बरो तो साया अरे भाई निजे तोरमानी तागो सिदि हाइसे बुइनानो तोरो कतो लिखाइसे नं तोरनाय हाइसे निं एमडीसी बुइजो तो सेमान बुले नानो 2 मास दिबाय गया 3 मास दिबाय बुले नं 5 बोसोर दिन अब नं मीटिंग साना नहीं हमले अब तो आशा कायो नेगेटिव लैंग्वेज तो के अब ना देन बाबू ना रिक्वेस्ट कायो नानो अनिसलाय नं जराय फानो नानो रेस्पेक्ट नं बानो रेस्पेक्ट आं असिगार थायो बानो काबलायगो खूब रेस्पेक्ट दिया आं बरबोनो रेस्पेक्ट दिया चुम तो नंगो तो क्रिश्चियन धर्म आंगो तो क्रिश्चियन धर्म खेनाय कायदोनो पयतो जानाय खायताता साखाय अंगिया बुइबुनि नाय हाइसे आं मुठा जागानि बीजेपी थाखानि बिरुद्ध साया नंबाय सागा बाबा दो पार्टी आला बाखा नंगानि बिरुद्ध साफानो मान आइबनो कुबिकक सागा नंता मंबा कुबिकक सागानि नि भोग सानो नानि खुति दम न बरो यानी बसजु बरो यानी गादी बप्रू बुबागरा नि थाई तांथामनि निबुं कंप्लेन दिखा अमन वासुति भाई तुम क्रिस्टोली ब्रो हैं ता किसा कम सागा नाय कारण राजनीति सिनियर साब नुंदे ना आं साइमाया आंबो तो एक समय आं बाताजा 2015 साल आं बाताजा अप्रू भाई पास खेना बाय परिवेश कराइबो आंबो तो सुरुमै भेजा गले एमडीसी इनकाम खेना नाय कायनो जनप्रतिनिधि हमय बाहाय सामासाया आबरनो सागा आनो सागा ठीक न द्वितीय बार केवल तसा नहीं है अब नानी सा 근데 또 너 걸어내니 미신 거 가이사 건지티엔시 너 가게 사무 땅라지니 케보니 케빈 문다 동능제 다칭 사가 안 빠지고 돈이 바게 MDC 아 माने बिनी कबाय सामु मा तांनाय एगेबा बिनी कपिसा मा दंनाय आबाय सानानाय माने दे बहाय आमचाय गताव सामु उंगै दंबा संगठन फाइथिंखै मावथानाय संगठन नामखौ जे बिनि कन्स्टिट्युएन्सि बहाय नायखलै दं लुक्रबनि
बिबद आपद दुखरबनि हामया साया जरा हामया जरा ओ बाहाय सुबा सुई दं बहाय सिनारियो मुई दं दाबो अबोदो आं रिप्लाइ दे आं मुथा जागा का आं मुथावनो दं अब्रु तिनि सुरुआव जेरा 6टा से 7टा बिनि चंबारि ब्लेक काउंसिल दिरेन तिनि कोचुसुरा सिम्बुकचा जानथुम शिबारी क्षेत्राय धनचंद्र प्राय 5-6टा ओ एलाकानि बरो प्राय समय साव दिरेन अब आं तो बक्ता साजा है जेटा कुबि कस सानाय ताबुक तो आं साफानो जेहेतु बीजेपी थाइकाबा तबे थाइकाय ओ दरक फानो उसका थाइमानो बखुसुम सावले थाइफानो मानो किन्तु आं खानाजा दरक प्राय समय साव दिरेन जे बिसिमना परे एकदम गे तंका तिनि जानो गताम भाइया प्राय सानाय दं थाइफानो आं साया आं तो साया पाब्लिक साव किन्तु ताबुक थामै समजाम गाय उसका थाइनाय बाय माले आं तो दलक रइबे ताबु यां दलक थाइका आलो बिचारना बाबी बानो बरो बरो सपोर्ट खायना दे ini yang saya ini diren ni biru dikit punya diren ni samungta matang tak ya tamu saya kaya development ni mudah ni apa diren no development kuroi development kaya hinoi diren no angusar punya karon edisi tu development kuroi nada nuk betul na edisi blessed council concept apa lagi only for rega sar kuno kuroi किंतु ग्राम पंचायत apa kita mau kan tok takum lama tui electric available facility kasi blessed council पंचायत वो खाई kurui कि अब बागवानो अंदर no दूसरा बीमा को गया किंतु और जाकर कुछ तो रिमाया खानो कुछ मुख्य मानी रिमाया खानो जेहेतु को एडकार मीटिंग को एमडीसी बाबिजाय होते हैं जनप्रतिनिधि का हिस्सा 5 बॉक्स साले का चलता था कि आप बॉक्स साले बुम्बा kurui दे ओंखा अनेक समय आं मुथा तंपुर साले के पाबलिक दिरेन भाइया वैसा पानो बेगाय जादों अब के पाबलिक बक्ता दो आं मनो पुनो हिंसा नामय अब बक्स सामा को गया तामी बाबी भाइया बिनि पार्सन गट असुविधा दं अब तो बिनि बेपा इनका ई कॉल नो क्लियरली ओंखाय जनप्रतिनिधि नरम तो सांबादिक जनप्रतिनिधि न सुंगम गाय बड़े थैता को क्लियर बनाय हाय ताबुक जन अपनी tipa mataya karini na ini borong dan rada malabo haino join obo phaikel BJP phaikel apni bisingo tabo kono khelai marga to je noro tabo present in disi ain ke tida plate nibo সংগঠন মতো তমনাই rada mala tai ni bisingo apni bagai janoro khakoi da phaimani bo hai Negi Raja Mala de Borma Bongka Subdivisional Chairman. Sudu Subdivisional Chairman ya bini kami ni borok kami tansa hai no kata kasi. Ingkai dia ni bisu ba ang simat le borok bini sinai hai na to. Jehetu kami gara ba kami na ini. Ingkai dia ni bai ang tongma jaga to bidan subha ala dase. Angkai surma bokai chandi go bidan subha. Eta bidan subha ni turun na ingkai. Ingkai Raja Malamai to para thansa ba kami thansa hilo man kata kasi ke diren ni bisa ngai anis lay bosai man nai ke boka bini meta boro kuni walai ni to na ekta kisu man thayo de bedal lo ba ang nukha Raja Malano je chumba je party jaka roi je join theka BJP o apni bai Raja Malani pokhe angkok sanai borchu mane abahaiya Raja Mala diren na tamu saka saya amne sumunuk to itu aba boksu dura ko boi aba to bor sai man nai itu bini kami ni borok bini side ni borok engke al sima moti ta al sima ang nanu saka ang jodo nanu saka ang nanu jetan bokol bai ka ba funjur bai kana ka abo ko sa engke odik dik ang wasu kan kai ani upore je মিথ্যাবাদী je প্রমাণ দিমানি odik dik wasu kan kai Raja Mala samani bote emon ekta মিথ্যাবাদী na ko buino nai hai ang ma wasu ta engke tahu di promosi ni pasinte kebangga norok ni sagao koksil tamani port ni bagai position ni bagai rang ni bagai BJP bodola thango dopana hamza gya gata tibrale no hamza gya oi bai thangni muchumani ram puisha position post ni bagai thangni je koksil tamani
अब हाय रखना लोकरों का चिंता मुख्य रखूं नहीं तुम दोनी अदोनो जाकारोय अनदोनो थांगांगाय तो दल स्वाभाविक अकौशल है त्रिपुरा मोय सामने दफन हमने किया त्रिपुरा मोय ग्रेटर त्रिपुरालैंड बा त्रिपुरा रखनी सुलेशन खनाई बाबे बादिमान धारी जतन मुझे जतन सुननाई हाय बनो ये देश का गणतंत्र राष्ट्रतंत्र देश है एक्समें कंपनी का गणतंत्र सीपीएम को बात तो त्रिपुरा कांग्रेस को स्टेशन कांग्रेस तो तालिनी बीजेपी तो जनजाति मोर्चा तो जरा ओ सीपीएम त्रिपुरा बीजेपी त्रिपुरा तो ना रो ब्रॉक की त्रिपुरा ने विरुद्ध त्रिपुरा ने जे माथे चुंग बनाया था हैं हाय बनो चुंग को गणतंत्र देश है तो गणतंत्र ने रूल है तो चुंग पार्टी थे ना जे चुंग त्रिपुरा ना हमजे क्या त्रिपुरा बीजेपी त्रिपुरा मुठा जाकर बीजेपी थाना रो त्रिपुरा ना ताजा गया त्रिपुरा ना हमजे गया हिन्नाय रो आगे माले नाम सुमरो निनी स्टूडियो हमरो पे बॉक्स ना बरो बरो दिखा ना है त्रिपुरा ना हमजे गया त्रिपुरा ने डिमांड ना ताजा गया अप्रूव बोझा प्रमाण बोझा आं प्रमाण नहीं दो त्रिपुरा ना हमजे गया डिमांड ना हमजे गया आउट ऑफ बरफ से आउटसाइड बरफ आगे दा बासु बनी अनेके सही मालूम बुनी पक्ष ना कर उनका ताऊ की प्रमोट किया अब है प्रश्न करेंगे तो कोई दिन पूरा प्रश्न कहना है जो तो की प्रधान की प्रमोट कहना नहीं अब है के वो बीजेपी कहना है के वो सीपीएम कहना है के वो कांग्रेस कहना है हाय हानो अब बिचिंग जे तिनी एकतानो सिटीएन तो सिटी एकतानो सर्टिफिकेट तो त्रिपुरा अब उनका तिनी मुबागला महाराजा शुरू ओनली फॉर त्रिपुरा या वासा हम जाबो इशु संग वासा को बन साया को थुरु को हम जाबो मुगले सारो को बन हम जाबो बिनी कॉप को बुई बिनी कॉप पिरुं कहा बहुत तबाल साया तब आं साथी सारा बुजुन दं कुनो कारण যদি बुबागरा हानिया थांगाम गाय धोनी कारण होनाय बुबागरानि कारण बुबागरा हानिया होनला धोनी कारण हानिया होनाय आइसे नुकराबले सेफ्टी मानो आं जे खामानि को जे आनो ताता सराम आं ताबु रिप्लाई मानि खालामदो आं ताबु गा रिप्लाई जंगाय तो आं रिप्लाई मानि ब्रक साबो बुबागरानि ब्रक बे बुबागरा नो हिनबा हाय करे कथा अब आं साना बुझि आसे किंतु व्यक्ति ऐसे खाना बाबे से मास आवते तब तेब अब है के पब्लिक ऑफिस है तो त्रिपुरा में था या करके ना दो खाना खाने गया ग्रेटर त्रिपुरा में खाने गया त्रिपुरा सरपनी मान था कैबिनेट ने बागी बीजेपी थांगो अब है रखे जो कॉक्सेल से कमानी नंगे साधारण पब्लिक होना बाकी बुझे ना जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड है कि वो त्रिपुरा लैंड जे त्रिपुरा में तने बिचिंग ते महाराजा ने बिचिंग ते साने जामानी अब वो बहुत माननाय अब वो सब रुनाय पब्लिक होना नंग बाकी बुझ फिर अपन रुनाय आकोप ना हम भाई अब तो क्वेश्चन काम ना नहीं तुम त्रिपुरा लैंड बा स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल में हिंदी ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में हिंदी सोल्यूशन में हिंदी मानना था कौन कहना भारत सरकार ने नहीं मानना है भारत सरकार सब हिमालय बीजेपी स्टेट और गवर्नमेंट सब बीजेपी इनका बीजेपी को नंबर था आदि जे वासु माता बीजेपी नो नंबर सुनो मीटिंग मिसिलो जुट का हिंका खुखम दिया भाई कौन दिया भाई क्या मानना तो क्या नुकसान अब तरह से चिकित्सा से हिंदे ना इनका अब तब हाई क्या होंगे अब आंगों साका लेवल में ब्रो गया अनिवार्य बात हो है अनिवार्य बात तब हाई मुझे अब ना इनका बीजेपी नो भी ब्रो आगे तो है धोलाई त्रिपुरा बिसिंगो बोधोय अंतर नंबर तो बीजेपी एसटी नहीं बोलते 4 तो 5 नंबर तो अब धोलाई डिस्ट्रिक्ट को धोलाई नदी को पर नंबर 1 नंबर तो हम बीजेपी आम जैसे मोई 13 साल खाइका अप्रू बीजेपी को त्रिपुरा सा इनका बीजेपी नी तो मुंजा मुंजा हम किसे सेवा बीजेपी ने चरित्र आम सेवा इनका बीजेपी ननो आंगिनो ननो पुलो ननो पुंगो हिंगा ननो पुंगो पुल का कारिगर आंसान का है नंबा रिनाकानो तो किसी से तो वासु नहीं हाइगानो ओ डिमांड है मनी बा अबाई रोक द ओनो शुरू ऑनलाइन नहीं आता या अबाई रोक द ओनो तो हाई माल होता इनका अबनो चुंगे ग्रेटर त्रिपुरा मननाय डिमांड मननाय असुसुक साका थांगिया तो अबनि विषय आं कम न बुझि जेटा बुझिबो हैं आइ दुसरो आंथिं त्रिपुरा मुठावो आं नुखा
ऐसा नो बाबरा जिस वन मैन वन फूड शायद ना क्रॉक्सा ऐसा ना अधिकार होना है किंतु अब है या सारा तीव्रनी विषय बम है आंसैमाया सुरमा कमनपुर अब है या बाबरा बाई चौंजम ना अपॉइंटमेंट लेटर इतना जे नुम कोतर नुम नतीजुल तोलानी करो मानिया बबन सब कामरिबा अब है कॉप नकर कि अब ना बक्सा अनेक अनि टीम जे तो नाय अनेक कॉप नकर का मुठाओ डिसिप्लिन करो मुठाओ तीव्र मुठाओ कोनो रूल रेगुलेशन करो नहीं तीव्र मुठाओ नियम कानून सिस्टम करो नहीं आं किंतु अपॉक्स है भूमिशाओ आं अपॉक्स सना थांगिया जेतु अदोनी ब्रॉक पैसा अब जाकात का जाकाले थांगा आं जजमेंट अंतर है को हम जब हिन्नै अब आनी चरित्र करो आं हमजा के जाकात का बाकी जरा मानना खाई बैठो तीव्रनी जे तिनी गेटर तीव्रले माने बैठो गेटर तीव्रले मानना खाई तीव्र मुठा सिमिदे तोंगाय गो जाका सीपीएम तीव्र से तोंगाय गो बुक खाइना बीजेपी तीव्र से खाना बुक खाइना एके तब बीजेपी सरकार बा बीजेपी बो सिमिदे सरकार बा मुठा निबो तो सरकार बोले सीपीएम निबो तो सरकार मतलब गणतंत्र रूल तो निबो सरकार आनी सरकार गठन के सरकार के नहीं खाई चले मैं आई क्या अब ना आं तीव्र मुठा जरा विधायक तोंनाय लिस्ट तोंनाय आनी व्यक्तिगत सूत्र बोया आं बरं खूब चायागो अनेक फिटेल बरो रुंगिया सिनेमा कोगिया किंतु अबिसी हो जे क्रॉसान अबाय व्यक्ति अटैक खाइमानी आनो अब ना किसीता अंकिनी रिपेयरिंग माज आइबो डिरेक्ट बा बता जो लेतो बिनी कॉक से आंगे किस है आं तो कॉक ओवर साया बो कॉक साया वो कॉक उस नामिया बो sama से आंसा दे द्वितीय बार बीजेपी को तो स्टाइल टुडे टुमारो पिज्जा कर अन्नदल को थांगमानो मुठामक तंगला मुठा निबरो बिखु पंगाय खानासानि पानो तिनि दल आपाय मानो गा ताइ थाबे फ्रु बरो न हाइति हिया ओइ माने थांगा हाया जेबा न बहाय टेस्ट करि यो कॉक ता तालवाय न बरो व्यक्ति अटैक खेमानि अबरो रूल अंगिया हाय मातंता अबरो साया हाय चले नाय हाय
constitutional solution nangni mano manui mano hunayno ang bisas khlai ang abo hajakai bobagran dimo baika thangta be bobagran no saka bising nang samsadi amtoli bulaga tino naidi nei bana apro incharge bodi rekha gabo hajakai no samsaka do boniji salang bona apro shithanya ani amtoli bulaga tini candidate nei bono phono samno sini borong nang chittoranjan tabu MLA bono abon sakit tongo dasi jambo tongo senior leader borong dos tang labo kintan bono sayana amtoli bulaga ti basal di apro buta tiga bo abo hajakai gadai ho kabu to ko ya gala porjanto ngi to ma sampurna rakha itu nang abno ko no ko ya je election on sankai bono ta korjala janmo joynagar bai moni jeta court constituency ta korjala ano observer sanka gabo eken nam khaike je khai joto সম্ভব mansak anti promote ho মানে tamnai khawai khuboi khaike এবং khawai khuboi khaye অন্তত tamnai যে mansak ani je samorthok tongsak an khlai gangai joto bubagra sao last fight 2023 যে 2023 ni বিধান সভা পর্যন্ত আন khlai হয়তো আমি বিধান সভা হয়তো ছিলাম না ঘটে দো কিন্তু হইবনা আনি আইডিওলজি নরে আম সিরিংকে তংবাই বিধান সভা পর্যন্ত আমি তীব্রমথা khlai tomo এবং ngai tomo এবং khlai Kamu dia belum mengangkat yang 3 Maret ni Basperi ko mengangkat yang di promote ni resignation dah. Ada resignation tu mana mengangkat kisah confuse tu. Confuse tu mana ke karon kamu hai. Je ang di promote khlaiya bubagra ni trite bubagra sini chairman mengangkat presiden mengangkat sini borong menang Dike Rangkolsa, Pai district tongo, block tongo baca. Abongka Tripura Indigenous Progressive Alliance. Ekotai Tita. Gandawi Khamsa Hamai Motha. Ia baca klai abongka. Nggak kintu hai bana nasta dekhai nahi kya. Election 2023 mengangkai. Actually Tripura Motha ni party ba Tripura. Abo koricha hai anasla dekhai nahi manita taun inmale je abro nomination nok rakha tau jete rojon MLA borong hanke Triprani MLA ya borong ke TMP ni MLA Tripura Motha party ni MLA ngang kai azago kono kam ke clear kar jagya bubagra ke bono clear thaya tau klaya ko ngang kai tabuk je Triprani TMP mane apni tabu clarification rata je nga apni bagai registration man kha TMP ni nga TMP ni president nga officially borong nang EM tamnai Runel de Burma
के जनरल सेक्रेटरी के जिनि बरं MLA Rahul Bishoketo ये अब है ने अंकनाओ गाँव में गाँव ने बगै आज 13 जना MLA मने बा अप्रूव टिकट नहीं बा टिकट मने अब कंके TMP में टिकट दो जिनि बरं रुनेल दबो गाँव ने बगै एक्चुअली आं अप्रूव वन सुका आं तो खलायो बुबाग्रानी नेतृत्वे बिकेफानी नेतृत्वे तिप्रा पार्टी इनके अबोनी पोरें है इलेक्शन ने पोरें का तो आ तिप्रा पार्टी अब साइलेंटली रिमूव दा हंसिनाई ना ताम हनाई अब ना डेड दा हंसिनाई अब उन बंसाव सबाया अब प्राय तामनाई कमा जाखे गाबरन पोरें खांके TMP से फंसियो गाउन बगै ताऊ जे 13 जन MLA तंनाय बरं खांके TMP नि MLA तिप्रा नि MLA आता ए महंगा जागो माने कैसा कंफ्यूज फैया बुबाग्रानि नेतृत्वे आं पार्टी खलायमानो विजय दानि नेतृत्वे आं पार्टी खलायमानो किन्तु तिनि रुनेल TMP नि प्रेसिडेंट बा रुनेल नेतृत्वे आनि जरा जे पार्टी खलायनानि अब आं सब बुंजालिया बायदि कारण तांनि हिंदी रुनेल सं फरायनो हांबा बरक माने तामनाय बन फ्यूचर दङ बरनो फोरोंनाय बा बायके अनेक समय आगे तो MDC नेम थाङा नारा प्राइन खयो फारसार होनाय এবং তাবো ববানো রেসপেক্ট লাই आंबो बनो रेसपेक्ट खयो इनके बरकनो जों समिति सना नाय फोरोंनाय इनके किन्तु बना जों फोरोंनाय खलायनो नंसियो बा बायके खया नेगाय आबान्दार सम्बन्ध जालिया ताबो कैसा कारण इनके 2013 लास्ट फाइट तो पान पाइ गांगायबा गाबोन परे तो तैताम दंसिबा गाउन बगा आं हाय माने तामनाय आसुगै दंनानि हिने वान सुगै आं रेजिगनेशन दखा गाहायखौनो ताव सिचुएशन नायनाय माने तामनाय एक्चुअली ए मुहूर्ते जों आसुगै दं गांगाय इंडिया आं मते हयतो आं तिप्रामथाव बा तिप्रामथा पार्टीओ आं खलायाखोना बा जेखुनु एक एंगेल थांनाय बरनो सुबानानो गान बागै सुबानानि बागैनो वान सुगै आं तिप्रामथाव आं जयन खाया किन्तु ए फैया आं ताव पार्टी खलायाव आसुगै दंमोन कारण ता हिमाले आं माने खलायाव नांलिया ताबो ग्रम सिदे जायजोंनि हामरिबाय जतने हामरिबाय आं आनि तानानि बा तावरन सिदे चलिनानै बा आनि बोसोरबोतिर परिनानै बा आनि जेनेरेशन नांनानै आनि बागै जाय नाङा आं जथेस्थ परिश्रम खालायगा हार्ड वर्क खालायगा आं हार्ड वर्क खालाय आं अबायगे खालायगा तबे अरबति बासा कयेक दिनाव बास खालायो मिया उसनरबो केन्द्रनि पैकेज तो दिल्ली नक ताङो आगरतला बिल्डिं कत ताङोने बाक्सा बरफ खालायो किन्तु हेबेनो कलमनि पैसा बैसे ताङो अब हाइके केवल धरिसे प्रमाण दैमान खांखांखांखाय लांसामाने बना 1 लाख टाका रनाय ताई बहाबा के प्रमाण रखांखा आं निजे सहिचाय 3 मास जेल थांनाय हइके आं निजेनो गसिना नायके आवै आं ताई आं कोन एकटा करप्शन बोरैनि करप्शन दांनि करप्शन मा बरं थागिर माने अब जे कोन एकटा प्रूफ दैमान खांखांखा आं चैलेंज तो जतनानो फायदि नफायदि एवं नरकनि मीडियानि बसखांमोन आं डिक्लेयार नाय एवं बरंनो रां रनाय एवं बरगनो आं बसखांमोन साथों जे आंनि करप्शन दंमाने बाक्सा कमेन्ट खालायलायगा अब आं किसा दुखु नांता हाइके कारण महाइके बारो आं अब हाइके कनसार्न बायदे ताबो सुजारावा 80 निसिमे 300 जरा बा ताबो सुजारावा आंनि कायसा आइडियोलॉजी न तुइना बाफै दङ आं बुया थगे ना रंगिया बुय गोबां थगे जाखा ताम गांगाय आं मानो थगे फना तिना आं बासाय दङ एवं आं यापे कासलिया गावनि बागै जेता तामनाय जे थानाय राव ताव बाक्सा नों खलायके खलाया आसुगै दंदिने जेता न खामान आ बररनो आं साना नाय नोंले कयदिन हारि बागै खलायकेबा बाक्सा नगो 2018 नि परे बुमा सिपिएम नि चेयरमैन दं
আগুনি বছরক 2018 যখন বিজেপি ফাই সরকার বদল জামানি পরে বুবাগ্রা বাই করङै বুবাগ্रानि लगे लगे फायै हादाफानि सामं थांनाय हिनि बरका बायके थागना प्रमाण फैनाय किन्तु अ बर रंका हायनाय सिपिएम न तुमनानि बागै जे बरका बायके अपॉलिसी खाइदों आवनि बागै बरं थानि कोन अचिवमेंट करे ताउ साव बिसिं ताम खाइके आं जतननो आं थागलायना मोसं खमुलुंग कलेज खाइमाने आबो बिसिं सं खायो तिब्रासा एलाकाराव ताबो खमुलुंग सिमेनो काइसा कलेज केबो तिब्रासा एलाकाराव तिब्रासाना हामजाबै एजुकेशन डेवलपमेंट हनै कलेज खाइजामान खा नरनि बिसिं फैनो जेरखबै सापाइजों फु फनक्ता तामखान जाना मते खमुलुंग सिमेनो कलेज तिब्रासा एलाकाराव এবং આ કોલેજ સંખાઈ હોને તાવસુ જરા કેવો સારાને બકરે કેમ તાંગલે સાઉથીની બો આ કોલેજ સંખાઈ આ કોલેજ નો તો સ્ટેટ ગવર્નમેન્ટ બાય যখন কক চলে গয়া স্টেট গভর্নমেন্ট রিপ্রেজেন্টেটিভ এস কে দাস কমিশনার ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স ने नॉर्थ ईस्ट ने जे दाई कमांडर जॉइंट सेक्रेटरी नवीन वर्मा 3 घंटा बरो बाय वालायके आवनि परे नवीन वर्मा नि बसनाङा आं एस के दास नो थाका खुमुलुंगो कलेज निये एकमात्र अबन कारण तिब्रासा एलाका अब चिमिनो कारण हायाटे निने आइन तै विभाग तै न खुमुलुंगो कलेज निमे अब हायकुनो बाधा करे आइन गत आं एस के दास नो चैलेंज देखा एके yang नवीन वर्मा के तो फाताने आजागो के बयदुन सिरिं नि थाका এবং আবনি রিঅ্যাকশন তো নবীন বর্মা নির্বিসিংতে খেলাই আব সেন্ট্রাল রিঅ্যাকশন নন্দা কি রেজাগৈ স্টেট গভর্নমেন্ট বাউনকা বাংলা মিডিয়াম কলেজ খালাইন বারে তাকাছে পলিসি দङा दाराव इंग्लिश मिडियाम कलेज खालायन बागै जों फादा सनो आफुरनि सीएम दङा अबो डेभलप बिसिंति जागारि सिनि 5 कोटी टाका बाजेट दङा दाराव 5 कोटी टाका रांनोखौ बर कलेज खालायनानै गसिका जागाव मानखा ठीक आंनि दङा समायाव मैंने पॉलिटिकली खुमुलुंग नाबनो डाइवर्ट खालायै और हली क्रॉस कॉलेज आपरो स्वयं चीफ मिनिस्टर ने उठो के सीपीएम अमंखा इतिहास ताबो जे आ जागे स्टेडियम का 4 कोटी टाका बाजेट एस्केलेशन मंखा 5.5 कोटी 10 कोटी टाका आज जे खुमुलुंग नि बाजेट माने टाउन स्टेडियम जे तमने आउ बिचिं संखलाय अब हाइके खाई काशा कनेफन मोटो खाइजानाय दङ हाइके हयतो बर' इतिहास फाइमेन बागै नोंताम खाइजाहैमोन ताबो जे मोसुक सै हनै कमेन्ट खालायनाय र बा नोंताम खाइजाजोबै दं लिहनै खालायनाय र बरंना माने तामनाय एडभाइस खायना मोसुक अब हाइखायो ओइ नर बर' काहांदे आइ मिसिं नर वान सय नायदे नरनि बन्द बानब न फन तो ओइ माइ फाटे देसु तारि मान खाना सुबानाले फुट नङा किन्तु बिचिंनि तलाव आबो 400-500 फैमिली बिसिं पेख्लाइन माइसाइ दं अब आं फाया लाङो फनगै मान नर न हाय नक सुनदाने एरिया बखै आन्ने जिनि पारा आरो रामनगरनि पाकलि अब हाय खै आं যখন স্কুপ दङ बा फ्रो राबार बागान दय आराबार बागान बायदिनि बर' रकम माइसाइ दं এবং बाक्सा आनो खरबजान बादि जान खलायो नुखान साव काकानि फुटुरो दि कारण आनि बाबुफोर आनो माइसाना व्यवस्था खालामली आनो नानो रखा दिन फुटुपान मोजां नाय नानो मतो खयदों अबहाय जाबने बागान फाइदि आं बरंना रिक्वेस्ट खालामनो मोसङो कारण तानि हिमालय दं त्रिपुरा मथा खायदि नर ताम तंबा गाहाम बरंना बुजौ दे बरंना ताप सुगिरे दे बरंना तामने हामिया ता सादे नरक एजुकेटेड तरेरो कहम सादे बर कहम दे अब हाइजां काके जे नरक नि फ्यूचर नरक सुनाम नामले किन्तु नर आनो बिसिं न माने उकुलगा सावै दिल्ली न तांखा महाय तांखा बा महायनि सांगे बिसिं अ थैबायके त्रिपुरा सरंनि बागै सावबा खलायै दिल्ली बायके एग्रीमेंट खलाय रांतै होयो এবং आ एग्रीमेंट नि रांनो त्रिपुरा सन सारो 20 लाख खलायै 10-15टा स्कूल न संसुबाखा आज सुबह में हाई स्कूल थे 12 स्कूल खताबो
drop out no to ye kabang ma on to ang 99 chimi drop out klemani 3-4,000 borok ang mading pass kle aron bisingo on to tamnai 2,000 ni bisi mat MBA pass kle চাকরি manjak ni ani ampon on to 2,500 borok চাকরি manka ani tara drop out of poi thmai ro student ro taw MBA pass kle jak taw 10-15 বছর মই চাকরি মাই 20 বছর মই চাকরি মাই আপনি বাগৈ তিনি বিজিং দে বর্মা তিব্রা মথা রেখরে বিজিবি জয়েন খাইছে আবো বিজিং দে বর্মা নম চ্যালেঞ্জ না কে মহাইকে খাইছে বিজিং দে বর্মা জরিছে 5 জন বরং মাইচারি মান হাঙ্গাকে নম 10 জন বরং মাইচারি দে ইকে 10 জন বরং নি লগি থানাই বিলে ang 5 জন tarka 5 জন আছে তংনা নম 10 জন tarka নম 20 জন tarka 20 জন নি বরং থানাই কিন্তু মাইচারি হাঙ্গাকে নম বন ফিউচার সামনে হাঙ্গাকে আ বড় কোলফন নি নকুলম নম ছিল কিন্তু এই মহাই বরং তা বন্ধ দে বসঙ্গ এমডিসি নানি বাগৈ বসঙ্গ এমএলএ নানি বাগৈ খাদ খনি সেন্টিমেন্ট থানাই কক হই 2018 নি সকাং কাই তিব্রাসন ইয়ারং তান সমানি ফ্যামিলি ni abo aika khlai mane a thuyo tongoi tini o sani satam baike khane tibrosano MDC ni thangman pore khang kai mane sajung jibe rangtai abo aika khane baksa tongo aibo je kajang nai baksa je tamnai chigla tong negotiation khlai a negotiation puisa baike kalabari ne o rang tanai porjonto tong mane kalabari o মানে কাজের নাই তাই নেগোসিয়েশন পয়সা কাজের নাই বড় পর্যন্ত তো হইছে তাও যে নেগোসিয়েশন পয়সা গাড়ি পাইনে তো হইছে কবাং মা তাও রং ছিল যে তারা বানান শিখলা তো বিচো এমএ পাস ব হ্যাঁ বট তাও রং ছিল আউ তিব্রামা থাকলায় কিন্তু তিব্রামা থাও তাও তিব্রাসানা বা শিখলা রং মাইচানা দেও সাকলাইয়া এবং আ শিখলা রং মাইচানা নে আ শিখলা রং নাই ফিউসানো শিখলা রং নাই জেনারেশনস নামান বাগৈ কোনো নেতা ওয়ান সুকা এবং কোনো নেতা আবো আইকে সাদা কোনো নেতা বাই তাও শিখলা রং না খানাম সুকা কতিপয় শিখলা রং বাদে যে তাও ওয়াইটিএফ হনে যে তা তংনাই বড় সাদা নরনি ফিউসানা মহাইকে সিনামই নরন মহাইকে जों सिनामनाय এবং নরন जों तामनाय नौनि जनेरेशनस जों कनफारेंस होनाय শুধু গ্রেটার ত্রিপুরালেনি মানসিনি ফনগই বড় রঙে নং থকিকে তংলাবলা আছে কারণ বাকি আ বড় রঙে নং অন্তত মাস নানাই বড় রঙে নং বিজনেস খানি বাকি নং বড় রঙ সামনাই লামা মারনাই নং বড় রঙ বিজনেস খানি লামা মারনাই নং বড় রঙ ভাইকে বলতে পয়সা ইনকাম খানি বা ভাইকে বলতে গে রাং পয়সা ইনকাম খাই বা সানাই দখানি বাকি বো খাইনাই বড় মাইসাই বো বাসাই মানা যায় আবার একটা পরিকল্পনা মানে তামনাই পার্টি ওয়া ভাইতরা তো কতিপয় বাদে কতিপয় তো আমনু হয়েছে গাড়ি পাইমার বলে বরণ পাঠাবা বলে ইনকাম তো করে ইনকাম হ্যাঁ অন্তত 5-6 জন আবার আইকে তঙ্গ তাই বাদ বাকি ওয়াইটি তাম তো যতন তো পথের ভিখারি এবং বড় তুই তাম ওয়ানসুকা অন্তত তাবুক রং ছিল যদি চাপাই নি কেমন খান খুম্পুয়ে যে বরফ লাঙ্কা হ্যাঁ টিচার লাঙ্কা আর জায়গা বাহানি বড় নয় এক মনে সন্ধিমান খামলে কিন্তু আ ওয়াইটিএফ নি বেশি না খর বছর না আবার রিকোয়েস্ট খাইলাম খাবা বা জায়গা বড় না রেকমেন্ডেশন দেখাবা এইগুলো মানে গঠন হয়েছে গান বাবাই বাসা সবাবো মহাই বিচিং মহাই রাংসাও বা রাংনি বাকি থাকো বিচিংনি যথেষ্ট গ্র্যান্ড এরিং থানামো সময় বিচিংনি রাংনি দরকার করে বিচিং পরিশ্রম খাইয়ে যে মানে সম্পত্তি দङ বা आवबाय যথেষ্ট आं रां गोनां होननाय बुंगासिया आवनि बागै गोबां माने थांनाय गेम मानफोर जराखै बिसिंनि अजनाव बिसिं दङ बिसिं सुबाव आंबो बिसिंनि प्रमाण दङ जे तावरां जेनर मिडियानि बिसिङाव बाहाय आं एक समायाव सुबानानि बागै आं वानसुका ताखौ कमलखौल इएम बत्ती फैयो ओ हमारे केबल नेटवर्क न 2,60,000 माने पाइ रहम माने परे बरानि सिटिं फ्लाइट लाङो চিনি তাকুক চন্দ্রশেখর চিনি তাকুক গবা জ্যোতির্ময় আর আঙ্গবর কিফি নাম হনিয়া তো কমাইয়া অন্তত 12 বছর নি কেমন আঙ্গাবর বঙ্গ সদা আঙ্গঙ্গ সুবানন বংশে
nega dora tau komo ko isagi tongo an ni jini gari boni kono soli na kari hinai ta bonan ani gari ang soli mani gari no car no ang ta ri da tau go awona ton tong khaje una chipon khaje ge kho obo hage khayi je mansa mane bakha tomo chibo ang gari ka tam phanda ka sagal ka tam na ya to tam ji media khanye ro tau komo lang gari ka tam phanda ka bicycle ka tam ke bano ro na ya to but ini tahu orang jadi all over saja dari situ dah lagi ke development tambah. Tahu edisi area banyak 40% je development में kamu कई बात बैकिंग कई जीरो. इनके यही अवस्था हो तिप्रासने जता तब में अवस्था कहीं. और बगे आग जागा वो आग दूसरी वो अंतों ना मसंग लिया. और बगे ना आवो कच्चा कारण 3 नंबर कारण कता. और बगैnya kita mau tayar kan. Kalau zaman tak dorotnya ang subanan ni bagaimana? Aku itu hang ke kita belum ciri. Angkau politik Australia. Aku itu hang ke kia benar subanan ni uskup damano.
Angtabu jadi se politis play esoda nana macari kelang mang hangga, ba borok ne economically katam no kerak play mang hangga hangga, abuna anila, angge wan cuma nih hangga hangga, abu rom tidak kaisa se, abu koi kom dor nama sana kita, university o Roman script by Bangla bahing ha. আমরা কিছু মাস সুসানা মানে খুরসানা क्या ইউনিভার্সিটি ও রোমান স্ক্রিপ্ট বা अंखा ইব্রাসার সুজানি সুযোগ মানখা আবো খরকটা বরকনি কারণে থাউনি কারণে বরম গানান আনি গেতো দাদা আনি এরিনি বরকনা সুকেন্দু দেববর্মা হিস্ট্রি ইনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যদি সে সুকেন্দু দেববর্মা আজ ওরাও হিস্ট্রি নে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট যদি সে ইয়াংখাঙ্গাই ব যদি সে ইউনিভার্সিটি ও লেকচারার ইয়াংখাঙ্গাই রোমান স্ক্রিপ্ট ইউনিভার্সিটি কলেজ তাবু বংলা খামো আর বলে আ খরকটানি না অবদান আজ ওরাও বতঙ্গই ব যত মানে যত সিচুয়েশন সিনারি না ব হাইলাইট খাইগা সাবনা ডক্টর অরুণোদয় সাহানা বসাকা যদি সে নং বাংলা খাইগাंगांगांगांगाই ত্রিপুরা স্টুডেন্ট অফ আন্দোলন ফাইনাই নিকে যখন আন্দোলন খাইগাंगांगांगाই আপনি বুং সিতরানাই বা আবো নিনি বাগৈ কিছু অসুবিধা মান আউন বাগৈ সারমান गांगांगांगांगाইनो রোমান স্ক্রিপ্ট বাই যে সুনামু সংনাই সৈতম বাংলা বাই সুনামু সংনাই যে সৈতম নঙাবো আইগেন ডিসিশন নাই আবো হেঙ্গাকে নিনবাগৈ কাহামনাই এবং আবো কাম কাহাম বজি সাইছনো মানে অনবাগৈ বজখন তো কম বড় চালু খাইকা ইউনিভার্সিটি ও রোমান নব এলাও খাইকা বাংলা নে এলাও খাই আন্দোলন লিয়া হেগে তিনি যে সুকেন্দু দেববর্মা ত্রিপুরাফন গেছে দেখরে গাউন বাগৈ না ও দেখরেন সে না নাংনাই তাবু এই মুহূর্তে তাবু গ্রাম চিদাং ও জায়গা থানামো সংলিয়া আং সেন্টিমেন্টাল খালাই কক সাवै सिगलारावनो थैतुम फ्रादवै बरम लाइना तै सेजन खानियाव आंहा जागा करिखा आं ना खारसान हायखा आंहा जागा ताइ करिखा आं हानि कक सावै दफानि कक सावै थैतुम सारवै बरम केसन रवै बरकनो बखरगो माने तामनाय टेंशन कारवै बरमनि काहांवान सुंनानि न माने तामनाय बिबाग न तुरमार खलायै बरमनि लाइफ सेफ खायनानि आ जागा आं करिखा उन बागैनो आं आ जागानि Kutuloh. Ando joto sama mansa, kaham ni bicintai, kaham na nibagai, ebong sei Sukendu Deborma hai, sini bororok bekereng na nanai, ebong abo hai bekereng kawang marah kangkai, apun sukses nanai. Ini yang kangkai alternatif muhuli. Kamu nibagai na? Tabuk je, neng je tipa mo thau, asal je samungklai kaya, samungklai mana ke BJP utangkan. Tabuk BJP o tonggei neng i je tiprasa siklaro hai ke tiprasa ro je babe bin borokni
buskangni soba hai ko buskangni borokni future no sama thangtini bo BJP bo tongai nang boba hai ke nang tisai mano boba hai ke wan sumung awan chok mong nang kai salia karon abong thani ব্যক্তিগত wan chok mong bahage khlainai abona ang tayo salia ebong abono to mane ko tam nang kang kayao tabo guram chidi tongoro konai dofan tong thang ga bukung bara bukung kala gang kai tabo guram chidi siben sarkar phaibrong gang kai bor siben mang bang hochi BJP sarkar phage borong bang gan bagai taurong che je kono problem rang puchane dabi gang kai tibra sorong barin dabi khaja কিন্তু এখানে কামনাই ত্রিপুরা সরকার তাবো ডেভেলপমেন্ট আবো তো কই ফেক আছে হয়তো আনো কম মিলতারাই নিগা নতানি বিজেপি থাং হনে মানা না গাবনি বাগৈ তাবো গ্রম চিদে আজাগো এডুকেটেড দং হাঙ্গাং কাইনো মানে নং শিক্ষাও যদি যে ডেভেলপ কোন হাঙ্গাং কাইনো আবনো নং সাকসাংনো মোকাবিলা খালাইমানা রাজনৈতিক খালাইয়া থাংপানিও নং যদি সাকসাস খালাইয়া থাংকে নং সিনা নাंनाय জানা सिगांगांगे सिनाय बरो न मोटामोटी थांनाय सक्सेस होनाय गावनि बागै ताबो ग्रम चिदि बुइ बाहागे आबनो माना सिनाय जे बुइ हागे नंमा बाथनाय थांसि फेदिबा गताव बीजेपी थांनाय मोहागे खलायनाय आबो तो आबो गागे ताव पार्टीनि जेता आइडियोलॉजी दं पार्टीनि आइडियोलॉजी आं मा बाथनाय आं पार्टीनि आइडियोलॉजी हाजारा थांनाय आंना दागा बरो माने थांनाय थां खानेबा पार्टी जे इंस्ट्रक्शन दो आबो न तावरां जे बरं गनां जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेंद्र मोदी नि आइडियोलॉजी जेतो डेवलपमेंट सबका साथ सबका विकास अपना नम समाव माथे जाना जब सबका साथ सबका विकास तो जदि से आ आइडियोलॉजी वो आ जगह तो माखो बंचित होना कोजे गान बगै आ जगह नम बाहायके बोलते का नम माने बंचित होया वही कार्य ज्ञान या वही नंगो माने विकास नि मननाय आ जगह बाफने नम राजनीति को माखने विकास माखने था गाहाब्रो न माने सक्सेस जानाय tabuk जों दिनैनि स्टेटमेन्ट नुखा जे टिपा मथरनि tabuk क्या करे थांगे बीजेपी थांबाय क्या आबोनि रिएक्शन न स्टेटमेन्ट ना तिनि बोवाग्रा साका जे थांनाय राबो रां फैसानि बागैनो थाङो दखना हामगै थांया ग्रेटर टिब्रालेन तिनि मानया खना मानया सनिपान माननाय तागलायनाय खालिपान माननाय आबो हायके जे टिपा मथरनि बीजेपी थांनाय रनो जे आम हायके महाराज जे स्टेटमेन्ट रि दं माने आबोनि निं फिर मुंले बाहाय ना आबो बाक्सा दंय मानो तबे बोबाग्रा नो बिजिं देबरो मानो लाबो हाय हनै मेया कारण तांनि टिब्रा मथा जे खलाय माने रब तिनि बोबाग्रा ना राङा पैसा रांनाय आखो आंनि जिनि पकेट नि रां बाय खलाय गान बाय टिब्रा मथा खलाय माने वा नि जिनि पकेट नि रां बाय खलाय आउरन जे दा एग्जांपल टिब्रा मथा नि जे कनै सभा कतरन खास्ता बोलो आस्ता बल मार बुकिं खलाय माने आनि पैसा बाय खलाय এবং আমার বুকিং খাইনে বাং নখাই হইছে এবং তাবু সু জরা রাজানা রাং এক পয়সা নাই এবং তাবু গ্রম যদি আগে তামনা বিজিবি খাইবো বাং বইনা পয়সা নাই খাই আমরা বইনা খাইমানো কিন্তু আ জায়গাও ব বিসিং দেবর মানলে খাইনে যদি বিসিং দেবর মান সাকানকে বিসিং দেবর মান চ্যালেঞ্জ হইমানো তা কাছে আংনা মা সাবাই কলাयो বুবাগরা 40,000 আনার সলক না যা মাসাজনে আবো থাকি তো সিজাম দেবর না হলো মা নাই बिचंगन 40,000 करे देना बो 40,000 गान बरो लांखा रखा टाइम देना गता देना न सका न सुरन 20,000 दे उ बुद्धन 20,000 दे गान का दा सिजन रो माने बना या फरे रखा गान का ओला हने बो आने या फरे रखा बुद्धन 20,000 सुरन 20,000 दे अंगना ओलर नाय नं 40,000 गादे खाना 40,000 ति फैदिनि बाथ नगे किन ताइबन आंगाबो बनो फलना उनै हुइ हाइते आंगाबो बनो सब सामिया बरो गैया को एबं आं बनो ना बुनाया कारण ताहिनि बुबाग्रा बो सेक्रिफाइस खाइ दं मांगा आंबो तामना 40,000 बा आंगाबो आइके खाइ 3-4 लाख आंगाबो सेक्रिफाइस खाइ दियो तिब्रामो थाखाय पुरानि थौनि दाम मासो 30,000 थां आं ड्राइवर नाय ओय आं गारि चालको गाबा के आं थांगा गा आसु बतो जेति ब्रह्म थाखाय आं बतो थांगा एबं कोन जे कोन जागा जरे जे मुसा बा प्रोग्राम रं खांगा गाय निजि न खराबले अन्तत 1,000 2,500 आबा के मान
गान बागै बुnya सापना आबा लिडार तो तंग सेमिया बुबाग्रा जे बुबाग्रा ना रांनाय खलायनाय बरमनो बाबा जे फाइट माननाय आबो तंगै फान मानो किन्तु बिसिं देवरो मानाले बुबाग्रा बायके फाइनांला एबं बुबाग्रा जुदि जाबायके फाइट हांगाके बिसिं देवरो मा रेडी दङ माने आवनो चैलेंज होनानै कारण बिसिं देवरो मा रांनाय बागै खलाया आं राजां माया बा बहाय गोनां माया किन्तु आइबन बिसिं देवरो मा माइसानानै ताबो के जे तामनाय आनि माइसानानै जेतो दङ आं सामंखलाय परिश्रम खलाय आनि अन्तत तामनाय आं सानानि बागै आनि कोनो वानाना तरै एबं रांनि बागै आं आबा हायके कोनो दरकार सर फाइनली या
Tejo Kemahini Sulawesi.
Tejo Kemahini Kuliri.
Bala-bala hamba tayo kelahiran khulum. खुलुम मांगे भारत खुलुम खा जतना ओकरा यहाँ में जो भी मंच में है, जो हमारे काउंसिल ऑफ चीफ होदाज हैं, मैं सबको मेरे तरफ से आपको मेरा प्यार और खाकी के इस अवसर में आप सबको शुभकामना। आवाज क्लियर है? इस आवाज ठीक है ना? मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं और पेट में भूख भी होगा क्योंकि कुछ खाया भी नहीं है आपने। तो आई विल नॉट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई विल नॉट गिव अ वेरी लॉन्ग स्पीच। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए आपसे और उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। सबसे पहले आज खाची है और बहुत लोग शायद नहीं जानते हैं कि मेरा जन्मदिन भी आज से 44-45 इयर्स पहले खाची में हुआ था। तो तिथि के हिसाब से आज मेरा जन्मदिन है। तो बर्थडे तो हैप्पी नहीं होता है जब तक दोहा हैप्पी नहीं होता है। बर्थडे हर साल आता है, लेकिन हैप्पी बर्थडे उस दिन होगा बुबागरा का जिस दिन दोहा को भी कुछ मिले। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। यहां में हमारे काउंसिल ऑफ चीफ होदाज हैं। मनोज, आपने मुझसे पहले बात किया, भाषा के बारे बात किया, थानसा के बारे बात किया, आइडेंटिटी के बारे बात किया। जब आपने विश्वकेतु को यहां बुलाया तो विश्वकेतु आना नहीं चाहता था, लेकिन वो आया और मैंने विश्वकेतु को बोला साल में एक दिन हमारा दोहा का लीडर्स को थोड़ा सा हम लोग को हाईलाइट करना चाहिए। तो विश्वकेतु ने बोला बुबागरा हम वहीं में बैठेगा, इसको बोलता है अच्छा लीडर। पहले मंत्री लोग तो हर प्रोग्राम में यहाँ में आते ही रहता है, लेकिन साल में सिर्फ कुछ प्रोग्राम्स होता है जिस दिन हम लोग समाजपति को आदर करता है, इज्जत करता है। तो आज अगर हमने अपना एक चेयर छोड़ दिया तो इसमें क्या शर्म का बात, अच्छा बात है। आपके ऊपर फोकस होना चाहिए, आपको इज्जत मिलना चाहिए। खाकी पूजा से मैं आ रहा हूं, वहां मैं सबसे बात किया, माताबारी जाता हूं, वहीं में भी वही प्रॉब्लम, गरिया प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, चुगलाई बच्चों का प्रोग्राम में भी वही प्रॉब्लम, कॉलेज फेस्टिवल में भी वही प्रॉब्लम। हम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग ने महाराजा वीर विक्रम के मरने के बाद हमने एक सिस्टम को छोड़ दिया और हमने एक नया सिस्टम लिया। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है नेता का पीछे भागना। गणतंत्र का बहुत अच्छा है जहां में राजा खराब होता है, लेकिन जिस राजा ने आपको अधिकार दिया, जिस राजा ने आपको हाथ दिया, जमीन दिया, जिस राजा ने आपको आपका राज्य दिया, उसके बाद जब नेता लोग आया तो ना आपके पास आपका राज्य है, ना आपके पास आपका अधिकार है, ना आपके पास इज्जत या सम्मान है। इसका गलती किसका है? हमारा गलती। कहीं न कहीं सिस्टम को हमने समझा नहीं, कहीं न कहीं हमने सिर्फ कॉपी किया जो दूसरा लोग कर रहा था, लेकिन नहीं सोचा कि आज हमारा क्या नुकसान है। 90% लोग थानसा के खिलाफ बोलते हैं और जो भी थानसा के खिलाफ बोलता है उसको एक बात मालूम नहीं है, अपने दोहा से
जिस दिन आप प्रद्युत विक्रम मानिके को हटा दो ना, त्रिपुरा से हटा दो, उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि दुश्मन आपके संग क्या करेगा। आज अकेला मैं जो बात करता हूं, जो फाइट करता हूं, सब चीज छोड़ा मैंने। आराम का जिंदगी था शिलोंग में, होटल था, छोड़ दिया। कलकत्ता में बड़ा सा महल है, छोड़ दिया। कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, छोड़ दिया। एडीसी में जीतने के बाद सीएम बन सकता था, छोड़ दिया। इलेक्शन के पहले मंत्री एमपी का ऑफर आया, छोड़ दिया। किसके लिए छोड़ा? किसके लिए छोड़ा? लेकिन बहुत लोग थामसा का मतलब नहीं समझते। जो मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को बोला कि कोई भी अग्रीमेंट होगा तो उसमें समाजपति का सिग्नेचर होना चाहिए। क्यों बोला? क्यों बोला ये? क्योंकि जब तक आप लोग अनुमति, सहमति नहीं देगा, तब तक हम लोग अग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो आज सब लोग बोलता है बुबागरा, अरे बिना पावर का क्या होगा, बिना पावर का क्या होगा। त्रिपुरा के पास पावर है। आज जब आईपीएफटी और बीजेपी बैठा था तो त्रिपुरा के पास पावर था। जब कम्युनिस्ट था तो त्रिपुरा के पास पावर था। जब टीयूजेएस और कांग्रेस था तो त्रिपुरा के पावर था। 5-6 लीडर के पास पावर था। 5-6 लीडर के पास बात करना है तो दोहा के बारे में बात करो, कम्युनिटी के बारे में बात करो। 5 लीडर को मंत्री बनाने से कुछ नहीं मिलेगा, कम्युनिटी को कुछ देना पड़ेगा, तभी आगे कुछ सोल्यूशन मिलेगा। महाराजा वीर विक्रम यहां में है। बहुत लीडर लोग बोला ये प्रद्युत तो रोता है, आंख से आंसू आता है, रोता है। हाँ रोता हूं, पोस्ट के लिए नहीं रोता हूं, पावर के लिए नहीं रोता हूं, अपना लोगों के लिए रोता हूं। वो राजा जिसके आंख में आंसू नहीं अपना देश के लिए, वो क्या राजा है? लेकिन डर के नहीं रोता। किसी ने बोला कि कब तक दादा को बेचोगे, कब तक बाप को बेचोगे? मेरा बाप, मेरा दादा, उनका बाप और उनका दादा को तो नहीं बेच रहा हूं ना, मैं अपना बाप और अपना दादा के बारे में बात कर रहा हूं। और मैं बात करूंगा क्योंकि महाराजा वीर विक्रम ने त्रिपुरा का संविधान हिंदुस्तान के संविधान से पहले लाया। महाराजा वीर विक्रम ने आधुनिक त्रिपुरा का कल्पना किया। पंच त्रिपुरा भी महाराजा त्रिपुरा ने बनाया। जो जमीन रिजर्व हुआ वो भी महाराजा वीर विक्रम ने किया। आप लोग ने क्या किया? आपने कहा कि आपने एयरपोर्ट का नाम महाराजा के ऊपर किया, आपने हटाने का भी काम किया। आज हमारे ही जगह को हमको देके बोलते हमने कितना बड़ा काम किया। यहां में मैंने देखा है कि दिलीप देव वर्मा कश्मीर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कश्मीर लॉ पास किया एडीसी में, गवर्नर अभी तक बैठा हुआ है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है हमारे कश्मीर लॉ को पास करने के लिए? हमने तो पूरा बिल भेज दिया, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? गवर्नर ऑफ त्रिपुरा के पास 2 मिनट नहीं है साइन करने के लिए। क्यों? इसमें किसी का नुकसान है, लेकिन आप लोग चुप बैठे हो। अगर बुबागरा नहीं होता तो आज यहां में गवर्नर चीफ गेस्ट बन के आता। आप लोग यहां में ममिता डांस करता, गवर्नर को फूल देता, चाय देता, बिस्किट देता, खुलुमखा बोलता, गवर्नर चला जाता, आपका एक भी चीज साइन नहीं होगा। अधिकार को अगर लेना है तो कभी कभी अपना ताकत भी दिखाना पड़ता है। ताकत आता है
ताकत कैसा आता है? वीरेंद्र बाबू, ताकत कैसा आता है? जब त्रिपुरा बर्मा नहीं करता, जब थानसा बोलता है, जब जमतिया रियांग नहीं करता, थानसा बोलता, कोलोई मॉल्सम नहीं करता, थानसा बोलता। कोयला तिपरासा बनो, तिपरासा नहीं बनेगा ना, अलग अलग करके जो मणिपुर में हो रहा है, हम लोगों को अलग अलग करके बांट बांट करके मारा जाएगा। ठीक हो साहब? हर चीज में निगोशिएशन करना, हर चीज में बांटो, कभी भाषा में बांटो, कभी जाति में बांटो, कभी नौकरी में बांटो। अरे बांट बांट के आज हम लोग यहां में भिखारी बन के, और ये कमजोरी सब लोग देख रहा है। इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। ये हमारा कमजोरी है, इसके लिए आज हम लोग यहां हैं। पार्टी के नाम में बांटो, काउब्रू, मॉल्सम लैंग्वेज, चौड़ाई लैंग्वेज, जो भी है हमको चाहिए। आज हमको बोला जाता है कि ना, आपका बांग्ला से लिखते हो, देवनागरी तो ऑप्शन नहीं, रोमन ऑप्शन नहीं। ये कौन चूज करेगा? क्या एलर्जी है आपको रोमन स्क्रिप्ट से? ये देश का संविधान जो बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसमें लिखा गया? ये हमको तेलुगु में लिखना है, पंजाबी में लिखना है, देवनागरी में लिखना है, रोमन में लिखना है, हमको उर्दू में लिखना है, हमको बांग्ला में लिखना है। वो कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करोगे, हम लोग डिसाइड करेंगे। सब मंत्री लोग, सब एमएलए लोग, सब नेता लोग अपना बच्चा लोगों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, लेकिन आपको बोलता है ना, इंग्लिश लिख तो पारबेन ना आप इंग्लिश लिख ले, अपना धर्म श्रेष्ठ हो जाए। तो जो मिनिस्टर लोगों का बच्चा लोग जो स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, उनका कुछ खतरा नहीं। ये क्यों? क्योंकि ये आपको दबा के रखना चाहिए। बदलो, अपना कैरेक्टर को बदलो, अपना कल्चर को बदलो। चेंज द वे यू थिंक, चेंज योर कैरेक्टर एंड योर वैल्यूज, बट डोंट चेंज योर आइडेंटिटी। आपका जिस दिन आइडेंटिटी गया ना, अभी मनोज ने बोला कि 12 लाख गोली, तब बोला 12 लाख टैबलेट। अगर आपको कम्युनिटी को खत्म करना है ना, तो आप उसका आइडेंटिटी छोड़ दो, छीन लो उनसे। जिस दिन आपका आइडेंटिटी गया ना, आपका जनरेशन तो याद करता है क्या है, नेक्स्ट जनरेशन थोड़ा कम याद करेगा, तीसरा जनरेशन पूरा भूल जाएगा। उसके बाद आपको त्रिपुरा लिखना है, या जमतिया लिखना है, या देवबर्मा लिखना है, मॉल्सम लिखना, सिर्फ नेम प्लेट में आपका रहेगा, अंदर में आपका कुछ नहीं रहेगा। आपका इतिहास आपसे छीना जाएगा। तो फाइट तो करना पड़ेगा, कहीं में पॉलिटिकली, कहीं में सोशली, कहीं में कल्चरली। लेकिन जिस दिन आपने अपना समाजपति को पीछे छोड़ दिया ना, हमको कोई मंत्री ने बोला थोड़े दिन, अरे आपका समाजपति तो धोती पहनता है, पगड़ी पहनता है। आप तमिलनाडु जाके देखिए, सब लोग धोती पहनता, वेरी प्राउड। हम लोगों को जीन्स पैंट का चक्कर लगा है।
हम लोग चाहता कि अपना वुमेन, औरत लोग, गुरुई लोग रिगनाई पहन के कल्चर को रखे, लेकिन हम लोग नहीं, हमको शर्म आता है। हम लोग तो एजुकेटेड है आजकल, वी आर मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब होता है थिंकिंग को मॉडर्न करो, सोच को मॉडर्न करो। कपड़ा को मॉडर्न करने से कोई मॉडर्न नहीं बनता है। तो ये जो थांगछा का मतलब जो बुबागरा आपको बोल रहा है, थांगछा का मतलब होता है सबसे पहले आप अपना स्वार्थ को पीछे रखो और दोफा का एजेंडा को सामने रखो। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस, बट बहुत लोग नहीं समझते। जिनको समझना है वो समझ चुका है, जिनको नहीं समझना वो नहीं समझ। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं। बाबा गरिया ने पैसा दिया, मैं पैसे के लिए राजनीति में नहीं आया। पावर क्या है? पावर टेम्परेरी है। जो आज पावर में वो कल में नहीं होगा, जो कल पावर में था वो आज नहीं होगा। पावर टेम्परेरी है। इंदिरा गांधी का पावर था, खत्म हो गया। आज सब बोल रहे हैं मोदी जी का पावर है, कल क्या हो। पावर परमानेंट नहीं होता है, लेकिन कम्युनिटी का इंटरेस्ट परमानेंट होता है। कम्युनिटी को कैसा आगे बढ़ाना है आप बताइए मुझे। दिलीप बाबू, सिर्फ पगड़ी देने से होगा? आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग करना पड़ेगा। फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा। कोई भी देश जिसका पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, जैसे आपके हाथ में आपका बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा वो एमएलए डिसाइड नहीं करेगा, वो आपको डिसाइड करना। आपका माँ बाप अगर हॉस्पिटल जा रहा है तो वो कोई एमएलए या मंत्री डिसाइड नहीं करेगा या पारा का लीडर डिसाइड नहीं करेगा, वो आप डिसाइड करेगा। ये तभी होगा जब आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है और वैल्यू है। आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जब आएगा जिस दिन आप बोनी नहीं करेगा, निगोशिएट नहीं करेगा। I've seen you sing for the first time. जो आपने गाना गाया, क्या था नाम गाना का? हाँ, जो गाना था, जो सॉन्ग को आपने गाया, क्या नाम था उसका? साबो फायाबो। हाँ, जोरा लाया को। जो आपने वो गाना गाया ना, अगर हम लोग सिर्फ 10% लोग भी वो गाना को समझे दिल से और दफा के लिए काम करें ना, जोरा लायक होकर और गाने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग सुनता है, एक्ट नहीं करता। इट वाज अ ग्रेट सॉन्ग। नेक्स्ट टाइम ये गाना को हमको हर अपना प्रोग्राम में लगाना चाहिए। लोगों का दिल का अंदर जाना चाहिए जो हम लोग के अंदर जलते हैं। और कोई लोग बोलता आमी तो আমার তো বয়স হয়ে গেছে আর আমি পরিবর্তন করতে পারি না, আমি তো চেঞ্জ করতে পারি না, আমার অনেক বয়স হয়ে গেছে আর তো पॉसिबल नहीं। यही आपका प्रज्वल विक्रम मानिक्य शिलांग में अलग था, आज अलग है, क्योंकि हमने अपने आप को बदला। हमने बोला आई सेड कोयला जाति उलो पार्टी। जब मैंने ये बोला सबने बोला आज हमने करके दिखाया। और आपको जब मैं देखता हूं, मैं बीमार भी हूं, ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाता हूं, जब आपको देखता हूं यंगस्टर्स, व्हेन आई सी यू ऑल यंगस्टर्स, व्हेन आई सॉ यू जस्ट नाउ, ये मनोज हाँ, व्हेन आई सी यू यंग पीपल, you are the future of our state, you are the future of our country, and I look at you and I see a certain amount of frustration. I see क्या करे, क्यों नहीं कुछ हो रहा है। नागालैंड में हो रहा है, शिलोंग में हो रहा है, आसाम में हो रहा है, हैदराबाद, बैंगलोर में हो रहा है, दिल्ली, हमारा यहाँ में अगरतला में क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? मैं आपको बोलूं, क्योंकि हमारे पास आत्मविश्वास नहीं, हमारा कॉन्फिडेंस को तोड़ा गया है। ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस हैज बीन ब्रोकन। हमारा जो सीपरा था, जो महाराजा वीर विक्रम के टाइम में जो सीपरा था उसके पास हिम्मत था,
उसके पास विश्वास था। आज हमारा विश्वास तोड़ा गया है, आज हमारा हिम्मत तोड़ा गया है, और उसको अगर आपको वापस लाना है ना, तो आपको एक कमिटमेंट चाहिए, लीडर चाहिए जो अपना बारे बात ना करे, अपने कम्युनिटी के बारे ज्यादा बात करे। कोई बोलता है राहुल गांधी का सपना, कोई बोलता है मोदी जी का सपना, मैं बोलता हूं तिपरासा का सपना। कोई बोलता है बुबागरा क्या है, ये महावीर विक्रम का नाम को क्यों, अरे जो भी है, आप मेरा एक फोटो देख लो और उनका एक फोटो देख लो। हम हर गांव में किसी के संग गला मिल रहा है, किसी को अपना दिल के पास रखा है। मैं मिलता हूं, मैं भेदभाव नहीं करता हूं कि ये तो गांव का है, ये तो गंदा है। मेरा हर पिक्चर देखो और सब लोगों का पिक्चर देखो। मैंने कभी भी आपको अलग नहीं समझा, हमेशा अपना खून समझा, अपना थुई समझा। इसके लिए पावर मिलता है। भीख नहीं मांगा, भीख मांगेगा तो भिखारी समझिएगा। राजा का वंश का हूं, भीख मांगने से भीख मिलता है, भिखारी नहीं हुआ हम लोग। हानि दुखा है, तो जो भी मैं करूंगा सम्मान से करूंगा, आपके लिए करूंगा, आप सबके लिए करूंगा। और इसको पॉलिटिक्स से दूर रखो। बोलता सीपरायण हो ना, नहीं मिला आज, ठीक है नहीं मिला, कल मिला नहीं, परसों नहीं। जब तक तिपरासा के अंदर नेशनलिज्म जिंदा है ना, तिपरालैंड भी जिंदा रहेगा। आज नहीं तो कभी मिलेगा, मरने से पहले तो मिलेगा। लेकिन ये थोड़ा फायदा के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए दफा को मैं धोखा नहीं दे सकता। किसी ने ठीक बोला, अपना दादा को बहुत सामने रखता है। खून उनका है, किसी और का खून नहीं। और हम लोग है क्षत्रिय। क्षत्रिय डरता नहीं। We are warriors. We are not scared of anyone. We respect. I respect the Prime Minister, but I'm not scared because the Prime Minister has an Indian passport. We also have an Indian passport. We are as much Indian as anybody from Delhi, Gujarat, Kashmir, Tamil Nadu, Goa, Assam. We are as much Indian. So, कोई नंबर 1 नहीं है, कोई नंबर 2 नहीं है, हम लोग एक ही है। हिंदुस्तान का संविधान बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो अपने ऊपर विश्वास करो। समाजपति को मैं बोलना चाहता हूं, कब तक सुनोगे, कब तक सुनोगे? 5 साल का लीडर से आपको क्या चलाना है? हर 5 साल जाना पड़ता है पब्लिक के पास, सर हमको वोट दे दो। आप कब तक उनका बात समझोगे? आप लोग तो समाजपति हैं। जब तक आप अपना इज्जत नहीं करोगे, आपको कोई इज्जत नहीं करने वाला। फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं बोलता हूं, कभी कभी कड़वा भी लगता है। बोलता महाराज डायरेक्ट बात करता है, डायरेक्ट बात करना चाहिए कि नहीं? Should I talk directly और झूठ झूठ बोल के आपको मक्खन लगा के बात करते हैं? क्योंकि ये लोग मक्खन 5 साल में एक बार लगाएगा आपको इलेक्शन से पहले, और 4.5 साल आपको बेचेगा, आपको खत्म करेगा। एक दिन आपका दरकार नहीं होगा, जिस दिन आपको दरकार नहीं होगा, आपको छोड़ के किसी और के पीछे। और ये मैं अपने एमएलए, अपने ईएन, अपने एमबीसी को भी बोलना चाहता हूं। मत समझो कि आप लोग परमानेंट है, आप लोग परमानेंट नहीं है। परमानेंट आपका कम्युनिटी। फाइनली खारची, इसके बाद गौरिया है, केर है, हमारा अलग अलग फेस्टिवल, हलक फेस्टिवल है, संगमा है। कितना हम लोगों का त्योहार है।
मैं चाहता हूं कि क्षत्रिय समाज भी हर वो त्योहार को मनाए और आप लोग भी हर त्योहार को मनाए जो अपने कम्युनिटी से बाहर है, क्योंकि सरनेम अलग हो सकता है, सरनेम अलग हो सकता है, कम्युनिटी है टिप्रासा। वीरेंद्र बाबू, आप कभी कभी मुझसे चिढ़ते हो। मेरा एक दिन आके एसटी सर्टिफिकेट देख लेना, नाम लिखा है प्रद्योत विक्रम माणिक्य, ट्राइब है त्रिपुरी। आपको नहीं दिखता, लेकिन मेघालय में जाके देखिए, कोई मारबानियांग है, कोई लिंगडो है, कोई स्वेर है, लेकिन सब खासी है। आप जाके देखिए गारो हिल्स में कोई सांगमा है, कोई माराक है, कोई मोमिन है, सब आचिक है। आप बंगाली कम्युनिटी में देख लीजिए, कोई भट्टाचार्य है, कोई देवनाथ है, कोई सील है, कोई नुआखाली से है, कोई सिलेट से है, कोई कुमिल्ला से है, लेकिन बोलते हैं आमी बांग्ला। हम लोग टिप्रासा क्या हो गया, हम लोगों को क्या हो गया? और आज 80% हम लोगों का प्रॉब्लम है, क्योंकि थानसा को तोड़ने के लिए एक दिन लगता है, 1 day it takes to break थानसा, लेकिन थानसा को करने के लिए आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल परिश्रम करना पड़ता। मैंने वो परिश्रम किया है, और अगर कल थानसा को आपने तोड़ दिया तो 5 मिनट का गेम है, 5 मिनट में ये लोग दिखा देगा आपको कि आपका पोजीशन त्रिपुरा में क्या है। 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा थानसा को तोड़ के आपको अपना अधिकार से हटाने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू, आप लोग तो बड़े हैं, हाथ जोड़ के आपका राजा बोलता है, डोंट ब्रेक थानसा। बात करो, कहीं में दुख है, बात करो, बात करना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, लेकिन ये जो बात है ना, कम्युनिटी के अंदर रहना चाहिए, टीवी में नहीं होना चाहिए, सबके सामने, क्योंकि लोग देख रहा है। जो भी अंदर का बात है अंदर में रहना चाहिए, घर का बात घर में रहना चाहिए। घर के बाहर जब जाएगा तो सब लोग हंसता है। आज पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि ये छोटा, ये त्रिपुरा में क्या हो रहा है, कैसे जनजाति ऊपर उठ गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में जाओ, आसाम में जाओ, अरुणाचल में जाओ, मेघालय में जाओ, मणिपुर में जाओ, अरे ये त्रिपुरा में जनजाति भी है, इंडिजिनस भी है। हमको तो लगता था कि ये तो पूरा नॉन ट्राइबल स्टेट है। अरे ये हो रहा है, सब नोटिस कर रहा है आज हम लोगों को। क्यों? क्योंकि हम लोग आज एक मौका नहीं, हम लोग कम्युनिटी आज एक आवाज में बात कर रहा है अधिकार के लिए। कम्युनिटी, पार्टी का कुछ मतलब नहीं है, कम्युनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कम्युनिटी है तो हम है, और कम्युनिटी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ बुबागरा बात कर रहा है। सबको किसी और का सपना, सब बोलता है मन की बात, मन की बात। हाँ, हमारा भी मन है, हमारा भी मन का बात सुनिए आप, आपका भी मन है, आपका भी दिल का बात है। 70 साल हो गया। दिलीप बाबू ने हमको फोन किया कि सिटी एडीसी से बोलिए थोड़ा सा हेल्प देने के लिए, मैंने दिया, लेकिन ये काफी नहीं है दिलीप बाबू, दिस इज नॉट इनफ। कल अगर मैं मर जाऊं, यहां में अजिता है, अजिता योर फादर फॉट फॉर टीटीएडीसी, आई रिमेंबर। कल अगर मैं मर जाऊं ना, मेरा अंतिम संस्कार कहां होगा? वहां में जहां में मछली का बाजार है, जहां में आधा जमीन रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड को ऑक्यूपाई किया गया है। साल में एक बार हम लोग जाके बुरे बदल लोग सफा करता है हम लोगों का रॉयल क्रिमेशन ग्राउंड को, लेकिन जहां मरूंगा भी वहां में भी मछली का दुकान ऑक्यूपाई करके हम लोगों को गंदा, वहां में गाय है, बकरी है,
ड्रग्स लोग वहाँ ड्रग्स लेके महाजा का टूम के वहां में लोग ड्रग्स लेते हैं। रात में क्या क्या होता है और तो बोलता हाँ एयरपोर्ट नाम तो करे छे। एक दिन आपका भी वही असर होगा। आपको जिस दिन आप लोग मरेगा ना, अगर आपने आज सांसा छोड़ा, आपको अंतिम संस्कार जहां होगा आपको 2 बीघा जमीन भी नहीं मिलेगा। थिंक अबाउट द फ्यूचर। भविष्य के बारे में सोचो। हम लोग हमेशा आज के बारे में सोचता है, कल के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए आज बच जाता है, कल मर जाता है। कल के बारे में सोचो। यहां में आप लोग हैं, आपके पास बच्चा है, आपका आप दादू भी है, कहीं में दादी भी है, कहीं में आपका बच्चा भी है। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए। नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचिए, कहां जाएगा नेक्स्ट जनरेशन। मनोज, यू सेड द राइट थिंग अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स के बारे आपने कहा, टैबलेट के बारे कहा। ये टैबलेट का बिजनेस कौन करता है? ड्रग्स कौन लाता है? तिपरासा यूथ जो आज ड्रग्स में जाता, कौन करता है? ये नेता लोग करता है और बिजनेसमैन लोग करता है। पुलिस छोटा मछली को पकड़ता है, बड़ा मछली को आज तक कोई नहीं पकड़ा। अगर कम्युनिटी को खत्म करना है ना, नशा दे दो। नशा में परिवार टूटता है, सोसाइटी टूटता है, और जो नेक्स्ट जनरेशन जो ताकतवर होना चाहिए, जो फिट होना चाहिए, वो खत्म होता है। कौन है इसके पीछे? क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट करता? नहीं करेगा, क्योंकि ये सिस्टम बनाया गया हम लोगों को खत्म करने का। मैं अपील करता हूं सब चौधरी को कि आपका ये काउंसिलर की प्रथा होता जाए। अपील टू यू, ये जो ड्रग्स का आप सब में नहीं आ सकते। एटलीस्ट ड्रग्स को रोकने के लिए तो एक काउंसिलर की प्रथा होगा जाके हर गांव में एंटी ड्रग्स का मिशन करे। कुछ तो कमिटमेंट दिखाए, क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन मर रहा है वो हमारी। एंड फाइनली मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूं। बहुत लोग बोलता है क्यों ये आई लव यू, यू नो आई लव यू। इसका और कोई ये जो मैंने आज बोला है बात, मेरे पास ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, सब दिल से आ रहा है। मैं लिख के बात नहीं करता हूं, जो भी है भगवान ने यहां में दिया है और दिल से बात करता हूं। आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूं और ये प्यार को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये जो प्यार है, मैं आपका नाम नहीं जानता हूं, आई डोंट नो योर नेम। मैं आप लोगों का नाम नहीं जानता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या है। मैं नहीं जानता आप कौन सा कामी का है। मैं नहीं जानता आपका माँ बाप कौन है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि आप मेरा कम्युनिटी है और मैं आपको प्यार करता हूं। ये कोई गलत बात नहीं है। और ये प्यार को अगर जिंदा रखना है तो आप भी कभी ना कभी बुबागरा को हेल्प कीजिए। वोट से नहीं, लेकिन जो आज मैं बात कर रहा हूं आपको, दिस हैज टू गो डाउन टू द पीपल।